लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, पॉल को जाता हुआ देख के रेड ड्रेस फीमेल कोच बोल रही होती है, मेरी शादी यहाँ पे काफी अच्छे इंसान से हुई है, मेरे हस्बैंड पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस है। वहीं सन लिली, सन मा और गांव काफी शौक हो गए होते हैं। सन मा बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, पॉल ने यहाँ पे इतनी विग स्पीड लेकर कर्स स्पीड घोस्ट को मार दिया। वहीं गांव भी काफी शौक होती है, वो सोच रही थी पॉल ने यहाँ पे एक स्ट्राइक के अंदर कर्स स्पीड घोस्ट को मार दिया, इसका मतलब शायद से पॉल का शॉर्ट घोस्ट मिग घोस्ट 2 से ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट का हस्बैंड होने की वजह से ये पूरा एरिया उसका हो चुका है। गांव फोन निकालते सोच रही होती है मुझे ये सब यहाँ पे डैड को रिपोर्ट करना होगा, लेकिन अचानक से गांव को हॉस्पिटल में हुई सारी बात याद आती है और वो अपने डैड को कॉल करने में काफी हेजिटेट कर रही होती है। अचानक से हम देखते सन लिली बोलती लीडर आखिर तुम क्या कर रही हो, पॉल से रिलेटेड चीजें काफी खतरनाक होती जा रही है, हमें यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो को 10 जल्द रिपोर्ट करना होगा। सन लिली के मुंह से ये सब सुन के गांव से रियलिटी के अंदर आती है, वो वहाँ पे कॉल करते सारी बात सिक्योरिटी ब्यूरो को बता देती है। सिक्योरिटी ब्यूरो में नाइट के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती है, वहाँ पे गांव लॉन्चन बोल रहा होता है। जहाँ तक हमारे पास न्यूज पहुंची है एलिस एकेडमी के पास वाले सारे घोस्ट को पॉल ने अपने अंडर में कर लिया है। तुम यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि उसके पास एक बहुत ही बड़ी घोस्ट आर्मी हो चुकी है। गांव लॉन्चन बोलते हमारे पास पहले से न्यूज है कि पॉल ने यहाँ पे ऑलरेडी 4 घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर रखा है। अगर यहाँ पे पॉल खुद के डेंजर की बात करी जाए तो वो भी काफी ज्यादा है, लेकिन अब यहाँ पे उसकी पावर भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये सुनने के बाद सारे एजेंट बात करने लगते हैं यहाँ पे इतनी कम एज के अंदर 4 घोस्ट का कॉन्टेक्ट करना ये तो काफी कमाल की बात है। अगर हम लोग स्नो फिनिक्स एकेडमी के अंदर भी देखे तो ये टॉप टाइगर टैलेंट होगा। सन डेली काफी परेशान हो गया और बोलता है अगर आप मुझसे यहाँ पे पूछते हैं तो मेरे हिसाब से हम लोग को पॉल को अरेस्ट लेना चाहिए, इस तरीके से हम उसको बहुत इजीली इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। गांव लॉन्चन बोलता है तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, अगर हम उसको अरेस्ट कर पाते तो हमने कर लिया होता। यहाँ पे पॉल का बैकअप में बहुत ही पावरफुल लोग हैं, यहाँ तक 8 घोस्ट डुआन चैन के लिए उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होता कि वो एक सील टीम का मेंबर है तब तक हमें मिलिट्री की भी हेल्प नहीं ले सकते। ये सुनने का सन डेली बोलता है तो आखिर हम लोग करें क्या हम लोग यहाँ पे हाथ में हाथ रख के बैठ के देखते रहे कि आखिर यहाँ पे पॉल और क्या करेगा। हम देखते गांव लॉन्चन काफी गुस्सा हो गया होता है, बोलता है सारे कॉलेज का एक घोस्ट डोमेन ट्रायल होता है, अगर यहाँ पुरानी ट्रायल की बात करी जाए तो हमने बहुत ही इजी जगह चुनी थी, लेकिन इस बार हम लोग यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। अगर पॉल यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो खुद ही डेंजर के अंदर पड़ जाएगा। जैसे उसकी लाइफ खतरे के अंदर आएगी तो जो भी बंदा उसके पीछे है वो पक्का यहाँ पे अपीयर होके उसको बचाने ट्राई करेगा। वही एविडेंस हमारे काफी काम आएगा मिलिट्री की हेल्प लेने के लिए। ये सुनकर सन डेली काफी खुश हो गया और बोलता है हमारे चीफ काफी होशियार है, सच में प्लान काफी बढ़िया है, यहाँ पे पॉल से निपटने के लिए घोस्ट डोमेन ट्रायल से बेस्ट रहेगा। तो चीफ फटाफट से बताइए आखिर हम लोग ट्रायल कहाँ रखना चाहिए। गांव लॉन्चन मैप के ऊपर मार्क करते हुए बोलता है मेरे हिसाब से घोस्ट डोमेन ट्रायल के लिए वास्ट वे सिटी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। वही हम देखते हैं पॉल अपने साथ बहुत सारे घोस्ट बीट लेके अकेडमी की तरफ आ रहा होता है। जैसे ही वो मेन गेट तक पहुंचता है उसे यहाँ पे प्रिंसिपल मिलते हैं जो कि मेन गेट पे खड़े होकर पॉल का ही वेट कर रहे थे। प्रिंसिपल बोले तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट बीट है, आखिर तुमने इतने सारे घोस्ट बीट कैसे पाए, क्या तुमने यहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट के टेरिटरी में अटैक किया था। पॉल बोलता है नहीं मैंने यहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट से फाइट नहीं करी। प्रिंसिपल बोलता है इसका मतलब तुम अभी तक शॉर्ट घोस्ट को रियलाइज नहीं कर पाए। चलो मैं समझता हूँ ये उतना भी इजी नहीं है, शॉर्ट घोस्ट एक बहुत ही पुरानी सोल है जिसको रातों रात सेंस करना काफी मुश्किल है, तुम यहाँ पे जितना चाहो उतना टाइम ले सकते हो। पॉल काफी खुश होता है और प्रिंसिपल को पर्पल घोस्ट बीट दिखाता है। पॉल बोलता है मैंने यहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट के टेरिटरी को बर्बाद नहीं किया बल्कि मैंने यहाँ पे कर्स स्पीड घोस्ट के टेरिटरी को बर्बाद किया है। पॉल की ये बात सुनकर प्रिंसिपल काफी शॉक हो गए होते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कर्स स्पीड घोस्ट विग स्पीड लेवल के पीक पे था, उसके साथ में एक बहुत ही पावरफुल हार्ट ईटिंग घोस्ट भी है, साथ ही में तुम्हारे सामने कम से कम 100 से ज्यादा घोस्ट आए होंगे, आखिर तुमने वहाँ पे इतने सारे घोस्ट को मैनेज कैसे किया। पॉल बोलते हैं मेरे यहाँ पे कुछ घोस्ट ने हेल्प करी थी इसलिए मैंने बहुत ही मुश्किल के साथ कर्स स्पीड घोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रिंसिपल बोलते तुमने यहाँ पे कर्स स्पीड घोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब तुमने पक्का शॉर्ट घोस्ट को सेंस किया होगा। उसके बाद पॉल वहाँ पे शॉर्ट घोस्ट को समन करता है और इधर उधर शॉर्ट को हिलाने लगता है। प्रिंसिपल काफी शॉक होते हैं और सोच रहे होते हैं कर्स स्पीड घोस्ट की बात करी जाए तो वो यहाँ पे ग्रीन कॉप घोस्ट से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और काफी कमाल की बात है पॉल ने यहाँ पे 3 दिन से कम टाइम के अंदर शॉर्ट घोस्ट से पुरानी सोल को समझ लिया। ये बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसको बस गाइडेंस की जरूरत है। शॉर्ट घोस्ट को वापस बुलाकर पॉल बोलता है मैंने पूरी नेट बहुत मेहनत करी है तो इसलिए मैं अपने रूम में जा रहा हूं सोने के लिए। पॉल को जाता हुआ देख के प्रिंसिपल एक और सीक्रेट बाहर निकाल देते हैं। पर यहाँ बात की जाए 8 घोस्ट किंग की तो काफी टैलेंटेड है, लेकिन वहीं अगर मेरा टैलेंट इस बच्चे के सामने देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल ने एक्साइटमेंट की वजह से सीक्रेट को उल्टा पकड़ लिया होता है, जिस वजह से प्रिंसिपल का मुंह जल जाता है और वो वहाँ पे रोने लगते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं आजकल तो सीक्रेट भी काफी बेकार हो गई है, मुझे यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा है। पॉल अपने कमरे में आने के बाद कर्स स्पीड घोस्ट के घोस्ट बीट को बाहर निकालता है और उसके बाद वहाँ पे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। कर्स स्पीड घोस्ट के घोस्ट बीट की वजह से पॉल को काफी फायदा होता है। पॉल वहाँ पे ब्रेक थ्रू करके घोस्ट मास्टर के सेकंड लेवल पे पहुंच गया होता है। पॉल सोचता है मुझे यहाँ पे कर्स स्पीड घोस्ट को थैंक यू बोलना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से मैं यहाँ पे कॉन्टेक्टेड घोस्ट को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे चेन से घोस्ट भी वापस वर्षक नहीं होगा, मैं उसको काफी इजीली कंट्रोल कर पाऊंगा। लेकिन उन समय सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं अपने कॉन्टेक्टेड घोस्ट को लेवल अप कर सकता हूँ। चेन से घोस्ट और ब्लड रेड आई दोनों यहाँ मलेशियस स्पीड लेवल से एवरेज स्पीड पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद मैं उन लोगों की तीसरी स्किल को एक्टिवेट कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है बास्केट और फीमेल घोस्ट की, वो अभी भी यहाँ पे मलेशियस स्पीड लेवल पे रह जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी के लिए मैं सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे जैसे क्लास स्टार्ट होती है प्रिंसिपल वहाँ पे कुछ अनाउंस करते हैं। प्रिंसिपल बोले तुम लोग यहाँ पे घोस्ट डोमेन ट्रायल की लोकेशन कंफर्म हो गई है, तुम लोग यहाँ पे घोस्ट डोमेन ट्रायल के लिए वास्ट वे सिटी के अंदर जाओगे। ये सुनकर सारे बच्चे काफी गुस्सा होकर बोलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो वाले पागल हो चुके हैं, वास्ट वे सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे घोस्ट हैं जो कि विग स्पीड लेवल पे है, यहाँ तक कि लाइट घोस्ट कंट्रोलिंग स्क्वाड के लिए भी वहाँ सेफ्टी काफी मुश्किल होता है। तो आखिर हम जैसे बिगिनर्स को वो लोग वहाँ पे कैसे भेज सकते हैं। सारे बच्चे को इस तरह से परेशान होता हुआ देख के प्रिंसिपल उन लोगों को चुप कराते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं यहाँ पे ट्रायल मैंडेटरी नहीं है, तुम यहाँ पे स्टार को छोड़ भी सकते हो। वैसे भी यहाँ पे एकेडमी के पास 5 लोगों की टीम जगह खाली है और ये टीम यहाँ पे एक बंदे से लेके 5 बंदों तक हो सकती है। अगर तुम लोग यहाँ पे स्टार के इंटरेस्टेड हो तो तुम लोग मेरे पास साइन अप करने के लिए आ सकते हो। ये सुन के पॉल काफी खुश होता है, सोच रहा होता है वास्ट वे सिटी पूरी से घोस्ट टाउन बन चुका है, मैं वहाँ पे घोस्ट को मार के उनके घोस्ट भी इकट्ठा कर सकता हूँ, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। अचानक से हम देखते प्रिंसिपल खासते हैं जिससे पॉल अपने ख्याल से बाहर आ गया होता है। प्रिंसिपल बोलते हैं इस घोस्ट डोमेन ट्रायल का चीफ इंस्पेक्टर सन डेली होने वाले हैं जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर है। ये सुन के पॉल काफी गुस्सा आ गया और सोच रहा होता है मैं उस घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर सन डेली से एंटीडोट ले सकता हूँ। पॉल आओ जी को बोलता आओ जी क्या हम लोग एक टीम के अंदर आ जाए। पॉल सोचता है मेरे और आओ जी के पास कोई भी डिफेंसिव टाइप घोस्ट नहीं है, लिटिल फैटी का जो घोस्ट है उसका डिफेंस काफी अच्छा है, मैं यहाँ पे लिटिल फैटी को अपनी टीम में रख सकता हूँ। उसके बाद पॉल बोलता है लिटिल फैटी क्या तुम मेरी टीम में आओगे।
लिटिल फैटी बोलता है नहीं मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अगर मैं वास्ट सिटी के अंदर जाऊंगा तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा, इससे बढ़िया मैं यहाँ पे रूम के अंदर बैठ के गेम खेलूं। पॉल बोलता है लिटिल फैटी घोस्ट डोमेन ट्राई करने जाना हमारे लिए काफी अच्छा होगा, ऐसे भी तुमने यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक स्किल को एक्टिवेट किया था, इसलिए तुम्हारे ट्रैश कैन घोस्ट का डिफेंस और ज्यादा अच्छा हो चुका है, तो आखिर तुम्हें किस बात से डर लग रहा है। लिटिल फैटी हंसते हुए बोलता है पॉल कुछ भी बोलने कोई फायदा नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारी बातों के अंदर आके घोस्ट डोमेन ट्राई करने नहीं जाऊंगा। अचानक से हम देखते हैं पॉल का ध्यान लिटिल फैटी के फोन के ऊपर जाता है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी तुम यहाँ पे एक्शन मूवी देख रहे हो, मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे काफी अच्छा ऑफर है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल अपनी जेब से अपना फोन निकालता है, उसके फोन के अंदर बहुत सारी रोमांटिक एक्शन मूवी होती है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी अगर तुम मेरे साथ घोस्ट डोमेन के अंदर आओगे तो मैं इन सारे रिसोर्सेज को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। लिटिल फैटी काफी खुश हो गया और बोलता है तुम्हारे पास तो बहुत सारी मूवीज है, चलो मुझे फटाफट से दिखाओ आखिर वो कौन कौन सी है। हम देखते हैं लिटिल फैटी पॉल से फोन लेने आगे बढ़ रहा होता है, वहीं पॉल अपना हाथ दूर की तरफ कर देता है। पॉल बोलता है इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, एक बार हम लोग घोस्ट डोमेन के अंदर चले जाएं, उसके बाद ये सारी मूवीज मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। लिटिल फैटी बोलता है ठीक है ये हमारी डील हुई, जैसे ही हम लोग घोस्ट डोमेन के अंदर एंटर करेंगे तुम्हें यहाँ पे ये सारी मूवी मुझे देनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं लिटिल फैटी क्लास के अंदर देखने लगता है और बोलता है हमारी टीम में अभी 2 लोग आ सकते हैं, क्यों ना अपनी टीम के अंदर एक लड़की और ऐड कर ले, वैसे भी जाके टीम के अंदर मिक्स लोग रहते हैं तो काम करने में काफी मजा आता है। पॉल बोलता है हमारे स्कूल की सारी गर्ल्स टैंक की तरह दिखती है, तो अब बताओ क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारी टीम में कोई लड़की आए। उसके बाद पॉल अपना हाथ दोनों के ऊपर रख देता है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी सोचना बंद करो, इस घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर हम तीनों जाने वाले हैं। क्लास एंड होने से पहले प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं जो बच्चा यहाँ पे घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा उसके नाम पे स्कूल की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। ये सुनकर लिटिल फैटी काफी डर गया होता है, बोलता है आखिर ये लोग यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस ऑफर क्यों कर रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि वो घोस्ट डोमेन बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं यहाँ पे इस टीम से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो क्या मैं निकल सकता हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद पॉल वहाँ पे एंडन के पास आ गया होता है। पॉल वहाँ पे एंडन के लिए एप्पल छीलते हुए बोल रहा होता है मैं अगले कुछ दिनों तक तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा, मैं यहाँ पे बहुत जल्दी घोस्ट डोमेन ट्रायल करने जाने वाला हूँ। ये बोलते हुए पॉल वहाँ पे एप्पल दे देता है। एंडन एप्पल खाते हुए बोलती है आखिर तुम कौन से घोस्ट डोमेन में जा रहे हो, वो घोस्ट डोमेन बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंडन को परेशान होते हुए देख के पॉल बोलता है वो इतना भी ज्यादा रिस्की नहीं है, वो एक छोटे से एरिया के अंदर एक छोटा सा हॉन्टेड हाउस है, तुम यहाँ पे ये मान सकती हो कि मैं एक वेकेशन के ऊपर जा रहा हूँ। ये सुन के एंडन काफी डिसअपॉइंट हो जाती है, बोलती है इसका मतलब वो जगह इतनी अच्छी नहीं है और तुम्हें वैल्यूएबल चीजें नहीं मिलेगी। एंडन की बातों को सुन के पॉल सोच रहा होता है लगता है मैंने यहाँ फालतू में झूठ बोल दिया, मुझे यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, तो इसका मतलब एंडन तुम यहाँ सिर्फ पैसे का इंटरेस्टेड हो। पॉल वहाँ पे एप्पल खाते हुए बोलता है प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि इस घोस्ट डोमेन ट्रायल का चीफ इंस्पेक्टर सन डेली होने वाला है, मुझे यहाँ पक्का से अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि मैं उसको कन्फ्रंट कर सकूं। मैं वहाँ पे कैसे फोर्स करके एंटीडोट लेके आऊंगा ताकि तुम्हारा पॉइजन पूरी तरह ठीक हो सके। पॉल वहाँ पे एंडन को एप्पल देता है, लेकिन हम देखते हैं एंडन बोलती है इस एप्पल को तुमने यहाँ पे खा लिया है तो मैं इसको नहीं खाने वाली। ये सुनने के बाद पॉल वहाँ पे काफी स्पीड से एप्पल को खा जाता है। पॉल को इतनी स्पीड से खाता हुआ देख के एंडन बोलती है उस एप्पल को मैंने भी खाया था, लेकिन तुमने यहाँ पे कैसे खा लिया। पॉल बोलता है क्या फर्क पड़ता है अगर तुमने इस एप्पल को खाया हो, मुझे यहाँ पे ये सारी फालतू बातें समझ में नहीं आती। एंडन पॉल को बोलती है पॉल तुम सबसे बहुत बड़े बेवकूफ हो, मैंने यहाँ पे इस एप्पल को खाया है और मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइजन तुम्हारे पास असर कर जाए। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे खांसने लगता है और एप्पल को बाहर निकालने ट्राई कर रहा होता है। पॉल बोलता है एंडन आखिर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। पॉल को ऐसी हरकतें करते हुए देख के एंडन काफी जोर-जोर से हंसने लगती है। एंडन बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ पे इतनी स्पीड से एप्पल को खा जाओगे। वहीं हम देखते हैं गांव शोशो को जो कि बाहर से खड़े होकर ये देख रही होती है। उन लोग को ऐसा हंसता हुआ देख के गांव शोशो को काफी अजीब फील हो रहा होता है। गांव शोशो बोलती है कि एंडन सच में मेरी हाफ सिस्टर है। बाद में पॉल वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर जाता है ताकि वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके, साथ ही में वो कुछ बुक्स को लेकर अपने रूम के अंदर आ गया होता है। पॉल को इतने ध्यान से पढ़ता हुआ देख के लिटिल फैटी बोलता है पॉल आखिर तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो, क्या इस बुक के अंदर यहाँ पे कोई सुपर मॉडल की एल्बम है। ये सुनते ही पॉल वहाँ बुक से लिटिल फैटी सर पे मारता है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी तुम्हारा दिमाग कचरा है, तुम यहाँ पे दिन भर यही सब सोचते रहते हो। पॉल बोलता है मुझे यहाँ वास्ट सिटी का एक बहुत ही डिटेल्ड मैप मिला है, मैंने वास्ट सिटी की हर एक गली को मार्क कर लिया है। लिटिल फैटी बोलता है लेकिन आखिर हमको क्या जरूरत है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी क्या तुम बेवकूफ हो, सिक्योरिटी ब्यूरो के पास जो मैप मिलेगा वो इतना डिटेल नहीं होगा, उस मैप के अंदर सिर्फ सेफ जोन और घोस्ट की पोजीशन में बताया गया होगा, लेकिन इस मैप के अंदर यहाँ पे हर एक बैंक को भी मार्क किया गया है। ये सुनकर लिटिल फैटी काफी खुश हो गया और बोलता है बहुत सारा पैसा होगा। आवजी का भी ध्यान इस बात के ऊपर जाता है और बोलता है पॉल तुम सच में काफी होशियार हो, अगर हम लोग वहाँ पे उस बैंक के अंदर से 2 बैग पैसे भी लेके आ पाए तो हमारे पास इतना सारा पैसा होगा कि हम लोग खर्च नहीं कर पाएंगे। पॉल कंटिन्यू करते हुए बोलता है घोस्ट को पैसे के कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि पैसा भी बैंक के अंदर होगा। पॉल की बातों को सुनकर लिटिल फैटी भागी तरफ जाने लगता है और बोलता है पॉल मैं यहाँ पे सुपरमार्केट के अंदर जा रहा हूँ ताकि मैं ब्लैक कलर का मास्क खरीद सकूँ, मैं यहाँ पे हम लोग 3 मास्क लेके आ जाऊंगा। पॉल बोलता है लेकिन तुम यहाँ मास्क क्या करोगे। लिटिल फैटी बोलता है क्या तुमने मूवीज नहीं देखी, जब भी कोई बैंक को चोरी करने के लिए जाता है तो उसने मास्क पहन रखा होता है। आवजी और पॉल लिटिल फैटी की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं सच में लिटिल फैटी बहुत बड़ा बेवकूफ है। तभी हम देखते वो दिन आ गया होता है जिस दिन घोस्ट डोमेन का ट्रायल होता है। काफी कमाल की बात तो ये थी कि एरिस एकेडमी सिर्फ 3 टीम ने साइन अप किया था, उन 3 टीम में से एक टीम सन माओ सन लिली और गाओ शोशो की थी। तभी इस घोस्ट डोमेन ट्रायल का चीफ इंस्पेक्टर सन डेली बोलना चालू करता है ये घोस्ट डोमेन ट्रायल 5 दिन तक चलने वाली है। सिक्योरिटी ब्यूरो यहाँ पे तुम्हारे मारे गए घोस्ट के स्टैंड को चेक करते हुए तुम लोग को नंबर देगी। टॉप 30 टीम में काफी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जितना ही ज्यादा जिस टीम का स्कोर होगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड होगा। उसके बाद हम देखते हैं सन डेली काफी सीरियस हो गया होता है, बोलता है मैं तुम लोग को वापस याद दिलाना चाहूंगा ये घोस्ट डोमेन बिल्कुल पहले वाले घोस्ट डोमेन जैसी नहीं होगी, तुम लोग के पास यहाँ भागने के लिए बिल्कुल भी टेलीपोर्टेशन तलिस्मान नहीं होगा। ये सुन के बच्चे काफी डर गए होते हैं, बोलते हैं क्या यहाँ पे ये लोग ट्रायल ले रहे हैं या फिर ये लोग हमें मारना चाहते हैं बिना टेलीपोर्टेशन तलिस्मान के। अगर हमारे सामने यहाँ पे हाई लेवल का घोस्ट आ गया तो आखिर हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे। उन सारे लोगों की बातों को सुन के पॉल सोच रहा होता है यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि सिक्योरिटी ब्यूरो वाले तलिस्मान नहीं देना चाहते, बल्कि यहाँ पे बात ये है कि ये जो तलिस्मान है ये एक स्पेसिफिक मैजिक सर्कल के लिए काम करते हैं। वहीं अगर बात करें वास्ट सिटी की तो बहुत ज्यादा बड़ी है, सिक्योरिटी ब्यूरो वालों के लिए इतना बड़ा मैजिक सर्कल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सन डेली चलाते हुए बोलता है जिसको यहाँ पे डर लग रहा है उसके पास अभी भी टाइम है, वो यहाँ पे स्टाइल से बाहर निकल सकता है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बच्चा हाथ खड़ा करता है और बोलता है मैं स्टाइल से बाहर निकलना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके टीममेट को काफी गुस्सा आता है, उसको कॉलर पकड़ लेता है। डरपोक कहीं के ट्रायल अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, तुम यहाँ पे क्विट करना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं अगर तुम यहाँ पे क्विट करोगे तो हमारी पूरी टीम को बाहर निकाल दिया जाएगा। वो बच्चा वहाँ पे दूसरे बंदे को धक्का देते हुए बोलता है बात यहाँ पे डरपोक की नहीं है बल्कि लाइफ की है, अगर हम लोग ट्रायल के अंदर बिना तलिस्मान जाते हैं तो हम पक्का से मारे जाएंगे। मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालना चाहता। इसी के साथ हम देखते हैं बहुत सारी टीम क्विट कर देती है। जितनी टीम यहाँ पे इस घोस्ट डोमेन में पार्टिसिपेट कर रही थी वो जगह से काफी कम हो जाती है।
सन डेली बोलता है जो बच्चे यहाँ पे अभी तक टिके हुए हैं वो असलियत में हीरोज हैं, जाओ फटाफट जाकर अपने सप्लाई ले लो, सारी तैयारी करने का तुम लोग यहाँ वापस आना है। सन डेली पॉल को देखते हुए सोच रहा होता है जैसे कि हमने सोचा था सील डीमन किंगडम का बंदा भी इस घोस्ट डोमेन में जा रहा है, इसका मतलब बहुत जल्दी पॉल के सामने आ जाएगी। फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे बच्चों के सामने आईना गेट खुलता है, जैसे उस गेट के सारे बच्चे एंटर कर जाते हैं। वास्ट वेस्ट सिटी की घोस्ट डोमेन ट्रायल ऑफिशियली स्टार्ट होती है। वो लोग वहाँ पे जिस लोकेशन में आए होते हैं वो स्टेट में वास्ट वेस्ट सिटी का बाहर का साइड था, वहाँ बहुत सारी खाली बड़ी बिल्डिंग थी जिनके ऊपर तालिस्मान लगे हुए थे। वास्ट वेस्ट सिटी की रोड पर चलने के लिए भी लोगों को काफी हिम्मत चाहिए, क्योंकि वो लोग वहाँ जितने भी कदम रख रहे थे उन लोगों के पैर सिर्फ हड्डी के ऊपर पड़ रहे थे। लिटिल फैटी पॉल को बोलता है पॉल क्या हम लोग यहाँ पे सीधे बैंक जा रहे हैं? आओ जी बोलता है हमें यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ पे वास्ट वेस्ट सिटी का बाहर का साइड है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही कम घोस्ट है, लेकिन सिटी के अंदर बहुत सारे घोस्ट होंगे, तो जो बंदा यहाँ सबसे पहले जाएगा वो सबसे पहले मारा जाएगा। पॉल हमें मैप को पॉइंट करते हुए बोलता है हम लोग वास्ट वेस्ट सिटी के ईस्टर्न बॉर्डर पे है, यहाँ पास में एक गाँव है, क्यों ना हम लोग वहाँ चले, उस गाँव में जाने के बाद हमें यहाँ पे काफी कुछ पता चल पाएगा। आओ जी बोलता है मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। लिटिल फैटी तुम क्या बोलते हो? लिटिल फैटी बोलता है मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, बस मुझे यहाँ पे काफी जगह चाहिए जहाँ मैं आराम से सो सकूं। एक बार यहाँ पे आसमान की तरफ देखो, देख के लगा कि बारिश होने वाली है, हम लोग को जल्द से जल्द गाँव के अंदर जाना चाहिए ताकि हम लोग रहने के लिए जगह ढूंढ सके। वो तीनों वहाँ पे काफी स्पीड चलना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़े टाइम के अंदर वो लोग उस गाँव के बॉर्डर पे आगे होते हैं। लिटिल फैटी बोलते हैं उस तरफ देखो यहाँ पे हमसे पहले कोई आया है। वो लोग वहाँ पे सामने टीम में देखते हैं तो वहाँ पे 3 बंदे और एक लेडी होती है। वो टीम वहाँ पे सामने वाले बहुत बड़े मैच के अंदर जा रही होती है। उन लोग को मैच के अंदर जाता हुआ देख के पॉल स्माइल करता है और बोलता है हम लोग पहले इन लोग को आराम से अंदर की तरफ जाने देते हैं, अगर ये लोग यहाँ पे सेफ रहते हैं तो हम लोग भी अपनी जगह ढूंढ लेंगे। थोड़ी देर उन लोग को करने का पता चलता है कि उन लोग को कुछ भी नहीं हुआ। पॉल बोलता है मुझे यहाँ पे ये बात पता चली है कि इस गाँव के अंदर यहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं है, हम लोग यहाँ पे रात को बहुत सेफली रुक सकते हैं। पॉल वहाँ पे गाँव के एंट्रेंस पे एक छोटे से घर की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है हम लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। लिटिल फैटी बोलता है पॉल आखिर तुम क्यों कर रहे हो, ये जगह काफी छोटी है, क्या तुमने वहाँ पे नहीं देखा उस टीम ने वहाँ पे एक मेंशन चुना, तो आखिर हम लोग यहाँ पे एक मेंशन के अंदर क्यों नहीं रह सकते? वैसे भी यहाँ पे इस गाँव के अंदर बहुत सारे घर है, तो आखिर तुमने इस घर को क्यों चुना? और जी लिटिल फैटी कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ पे इस बुक को कवर से जज नहीं करना चाहिए, ये जगह बाहर देखने में कैसी भी लगे लेकिन हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पॉल वहाँ पे अंदर जाके बोलता है आओजी मेरी बातों को सही समझता है। वहाँ पॉल और आओजी की बातों को सुन के लिटिल फैटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लिटिल फैटी वहाँ पे चुपचाप फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। वही हम देखते हैं आओजी ने कपड़ा निकाल लिया होता है ताकि वो जगह साफ कर सके। लिटिल फैटी बोलता है मुझे बात बताओ आखिर जगह क्या अच्छा है? आओजी बोला ये जो छोटा सा घर है ये इस विलेज के एंट्रेंस पे है, तो जैसे यहाँ पे घोस्ट अटैक करेंगे हम यहाँ से काफी इजीली भाग सकते हैं। अगर हम लोग गाँव के मिडिल के अंदर रहेंगे तो ये हमारे लिए काफी दिक्कत कर सकता है। आओजी की बातों को सुनकर लिटिल फैटी काफी खुश हो गया और बोलता है आओजी तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें अपनी पूरी लाइफ थोड़ी निकालनी है, ये घर हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा क्योंकि ये हमको घोस्ट से बचा सकता है। वही पॉल अपनी जेब से बिस्किट निकाल खाने लगता है। पॉल बोलता है फटाफट बिस्किट खा लो ताकि तुम लोग की बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाए। बिस्किट खाने के बाद हम लोग इस गाँव के अंदर जाएंगे ताकि हम लोग को पता चल सके कि इस गाँव के अंदर कोई खतरनाक घोस्ट है या नहीं। पॉल वहाँ पे उन दोनों को बिस्किट बांटते हुए बोलता है सिक्योरिटी ब्यूरो वाले काफी कमीने हैं, उन लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 4 दिन के लायक बिस्किट दिए हैं और वही हमारे साथ यहाँ पे लिटिल फैटी है जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो यहाँ पे हमारे बिस्किट सिर्फ 3 दिन तक चल पाएंगे। तब एक तरह से हम देखते हैं वहाँ पे एक दूसरी अकेडमी का स्टूडेंट आता है। वो बंदा बोलता है हेलो मेरा नाम वूलन है, मैं यहाँ पे विंड राइडिंग अकेडमी से हूँ, हम यहाँ पे चुपके से मीट लाने सक्सेसफुल हो गए, अगर तुम लोग यहाँ पे क्रेविंग्स हो रही है तो तुम लोग हमसे मीट ले सकते हो। हम देखते हैं वूलन के हाथ में बहुत सारा मीट होता है। वूलन को इतना अच्छा बनते हुए देख के आओजी और पॉल दोनों को शक होने लगता है क्यों कोई बंदा ऐसे अच्छा नहीं होगा, इसका पक्का कोई ना कोई प्लान है। अचानक से हम देखते लिटिल फैटी वहाँ पे चला गया होता है क्योंकि उसको मीट को देख के काफी भूख लगी होती है। लिटिल फैटी बोलता है मेरा नाम है लिटिल फैटी और मैं यहाँ पे अकेडमी से आता हूँ, तुम्हारे हाथ में जो मीट है वो देखने में काफी टेस्टी लग रहा है। वूलन उस मीट को लिटिल फैटी को देने लगता है और बोलता है तुम यहाँ पे इस मीट को हमारी दोस्ती का गिफ्ट समझो। जैसे ही वहाँ पे लिटिल फैटी उस मीट को लेने वाला होता है अचानक से पॉल लिटिल फैटी हाथ रोक देता है और बोलता है यहाँ पे इतनी खतरनाक जगह पे आके दोस्त बनाना काफी अच्छी बात है, लेकिन आखिर तुम इस मीट को अंदर की तरफ लेके कैसे आए? आओजी बोलता है जहाँ तक मुझे ध्यान है हम सभी के फोन और खाने का घोट बनाने से पहले ले लिया गया था। वूलन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मेरी शर्ट के अंदर एक सीक्रेट पॉकेट है, मैं इस मीट को अपने कपड़े के अंदर रख के लाया था। पॉल बोलता है अगर तुम यहाँ पे ऐसा काम करते हो तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो आखिर तुम हमें यहाँ पे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं कि हमें सारी बातें बाहर बोल देंगे? वूलन बोलता है अगर मैं आपको सही बताऊं तो हम लोग को भी आपकी जरूरत है, आप लोग यहाँ पे इस गाँव के एंट्रेंस में रह रहे हो, तो अगर यहाँ पे घोस्ट आते हैं तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, तो इसीलिए प्लीज यहाँ पे जैसे घोस्ट आए आपको बता देना, ये मीट हमारे जैसे टोकन है ताकि आप हमारी हेल्प करो। ये सुनकर पॉल हमें वूलन से मीट ले लेता है। पॉल बोलता है वूलन बिल्कुल भी ऐसे मत करो, जैसे यहाँ पे घोस्ट आएंगे हम लोग तुमको अलर्ट कर देंगे। ये सुनकर वूलन काफी खुश हो गया और बोलता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। लिटिल फैटी बोलता है पॉल चलो फटाफट से मीट को डिवाइड कर लेते हैं, मुझे यहाँ पे इस मीट को देख वैसे काफी भूख लग रही है। लेकिन पॉल वहाँ पे काफी सीरियस होता है बोल रहा होता है आओ जी प्लीज तुम चेक करो कि कहीं इस मीट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हम देखते हैं आज यहाँ पे इस मीट को 2 हिस्सों में काट देता है। ये देख के लिटिल फैटी बोलता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? पॉल बोलता है लिटिल फैटी अपना मुंह बंद करो, यहाँ पे इस मीट को चेक करना काफी जरूरी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे घोस्ट के आसपास है, हम लोग कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते। आओ जी बोलता है यहाँ पे इस मीट में बिल्कुल पॉइजन नहीं है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, इस मीट के अंदर कुछ ज्यादा खुशबू आ रही है। लिटिल फैटी वहाँ से मीट को उठाते हुए बोलता है अगर इसके अंदर पॉइजन नहीं है तो इसको खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी हर एक मीट काफी खुशबू मारता है, तो आखिर इसमें अजीब क्या है? अचानक से हम देखते ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है ये असलियत में यहाँ पे फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट का फ्लैश है। आओ जी बोलता है फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट ये किस तरह का घोस्ट होता है जो कि यहाँ पे लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करता है, अगर तुम यहाँ पे इस मीट को खा लेते हो तो तुम अगले बंदे कंट्रोल के अंदर आ जाओगे। आओ जी बोलता है पॉल मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं रखा, ये तो बहुत अच्छी बात है तुम्हें ब्लड रेड आई घोस्ट बता दिया कि ये असलियत में फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट है, वरना हम सारे लोग यहाँ पे ट्रैप के अंदर फंस गए होते। लिटिल फैटी भी काफी डर गया होता है, बोलता है हम लोग का उनके खिलाफ कोई भी ग्रज नहीं है, तो आखिर वो लोग यहाँ पे हमको नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? लिटिल फैटी ने मीट को वापस रख दिया होता है। वहीं पॉल काफी गुस्सा हो गया होता है और बोलता है अगर हम लोगों ने यहाँ पे इस मीट को खा लिया होता तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते, वो लोग यहाँ पे हम लोग को चारे के तौर पर यूज करते और उन लोगों के लिए यहाँ पे साइड काफी सेफ हुआ थी। पॉल बोलता है वो लोग बिल्कुल भी यहाँ से नहीं बचने वाले, जिस बंदे ने हमें मीट दिया वो आसपास ही होगा, चलो हम लोग यहाँ पे एक्टिंग करते हैं कि हम लोग यहाँ मीट खा रहे हैं। पॉल हमें बिल्कुल सही होता है, वूलन से बाहर की तरफ खड़ा होता है, वो लोग हमें जोर जोर से बोल रहे होते हैं ये मीट तो काफी टेस्टी है, इसके अंदर से काफी अच्छी स्मेल आ रही है, सच में यहाँ पे इसको खा के काफी मजा आ गया। वूलन हंसते हुए बोलता है जैसे कि हमने सोचा था ऐसी अकेडमी में सब बेवकूफ भरे हुए हैं,
वो लोग यहाँ पे बहुत ही ट्रिक के अंदर फंस गए। जैसे यहाँ मेरे ऊपर खतरा आएगा मैं उन लोग को अपने लिए यूज करूंगा। तभी हम देखते रात हो गई होती है और वो तीनों वहाँ पे सो गए होते हैं। अचानक से हम देखते पॉल को वहाँ पे दूर से आवाज आई होती है। पॉल अपनी आंख खोल के बाहर की तरफ देखने लगता है। आजी भी उठते हुए बोलता है आखिर भाई आवाज कौन कर रहा है। वही हम देखते उस गांव के बीच में एक स्टेज आ गया होता है। उस स्टेज के ऊपर वहाँ पे रेड कलर के कपड़े पहन के एक घोस्ट लेडी होती है और उसके आगे वहाँ पे घोस्ट मार्शल एक्टर भी होता है। वो घोस्ट लेडी गाना गा रही होती है। ये सब देख के आजी काफी शौक हो उधर बोलता है यहाँ पे घोस्ट प्ले चल रहा है। ये क्या रिचुअल है जो ह्यूमन की सोल को सीज करता है। वही हमें मैनेजिंग का सीन दिखाया जाता है। वुलन बोल रहा होता है टीम लीडर क्यों ना हम लोग यहाँ पे उन तीनों को आगे भेज दें ताकि वो वहाँ पे उन दोनों घोस्ट को बिजी करके रखे। अगर वो लोग मर भी जाते हैं तो लोग हमारा रास्ता क्लियर करेंगे। टीम लीडर बोले तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे इन दोनों घोस्ट से उन तीनों को फाइट करना ठीक रहेगा। टीम लीडर वहाँ मार्क के ऊपर क्लिक करते हुए अपने घोस्ट को समन करती है। हम देखते हैं वहाँ पे फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट आ गया होता है। टीम लीडर बोलती है फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट तुम यहाँ पे अपनी स्किल मैनिपुलेशन यूज करो। पॉल बोलता है उन लोगों ने मुंह चल दिया है चलो फटाफट एक्टिंग करना स्टार्ट करो। आज हम लोग उन लोगों को काफी अच्छा लेसन सिखाने वाले हैं। आज यहाँ पे लिटिल बेटी को बोलता है वो जो घोस्ट लेडी गाना गा रही है वो असलियत में उसका कंट्रोलिंग स्किल है तो इसीलिए वहाँ पे ट्राई करना कि तुम उस गाने को ना सुनो। लिटिल बेटी बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो। अगर घोस्ट लेडी यहाँ पे गाना गाएगी तो मैं अपने कान कैसे रुकूंगा कि वो यहाँ पे गाना ना सुने। पॉल बोलता है बिल्कुल भी ऐसा मत लो मेरे पास यहाँ पे तरीका है। वो तीनों वहाँ पे स्टेज के सामने आ गए होते हैं। पॉल ताली बजाते हुए बोलता है घोस्ट लेडी आप काफी सुंदर है। वही हम देखते लिटिल बेटी वहाँ पे खुद को कंट्रोल करने ट्राई कर रहा होता है क्योंकि उसे बात में काफी डर लग रहा होता है कि उसके सामने घोस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। वुलन की टीम मैच के अंदर छुप के पॉल की टीम को देख रही होती है। वुलन बोलता है मरने वाले हैं लेकिन देखो वो ताली बजा रहे हैं। टीम लीडर बोलती तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट है। चाहे मेरे सामने कोई घोस्ट हो या फिर कोई ह्यूमन वो सबको कंट्रोल कर सकता है। वुलन बोलते हैं स्टेज के ऊपर खड़े दोनों घोस्ट इतने पावरफुल नहीं है। वहाँ पे स्टेज की तरफ ध्यान से देखो उन तीनों बंदों को कुछ भी नहीं हुआ। टीम लीडर बोलते तुमने बिल्कुल सही कहा मुझे भी ये दोनों घोस्ट बिल्कुल स्ट्रांग नहीं लग रहे। चलो फटाफट से हम इन दोनों घोस्ट को अटैक करके मार देते हैं। ये बोलते हैं टीम लीडर अपनी टीम को लेकर आगे तरफ आती है। जैसे यहाँ पे घोस्ट लेडी देखती है कि उसकी तरह यहाँ पे 4 बंदे और एक घोस्ट आ रहा है तो वो वहाँ पे गाना गाना स्टार्ट कर देती है। घोस्ट लेडी बोलती है 3 सोल और 7 स्पीड बाहर निकलो। वहाँ पे म्यूजिक को सुनने के साथ ही सारे लोग काफी शौक हुए होते हैं। वहाँ पे उन लोग का माइंड कंट्रोल करना आने लगता है। टीम लीडर बोलती है फटाफट अपने कान को बंद करो वरना ये घोस्ट लेडी को कंट्रोल कर लेगी। कितना भी ट्राई करने के बावजूद वो लोग कंट्रोल के अंदर आ गए होते हैं। हम देखते हैं वो 5 वहाँ पे स्टेज पर पड़े होते हैं। तभी उनके बीच में घोस्ट मार्शल आ गया होता है। वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उन लोगों को काटने वाला होता है। वुलन की टीम से एक बंदा डॉस करने ट्राई करता है लेकिन हम देखते उसका हाथ कट गया होता है। पॉल वहाँ पे ताली बजाते हुए बोल रहा होता है इस ड्रामा के अंदर बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे इस ड्रामा को देखने में मजा आ रहा है। टीम लीडर बोलती है यहाँ पे हो क्या रहा है। हम लोग कंट्रोल में आने के बाद स्टेज के ऊपर आ गए लेकिन वो लोग अभी वहाँ पे नीचे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। अचानक टीम लीडर हमारे पॉल के आगे कॉटन देखती है। टीम लीडर बोलती है हम लोग को बेवकूफ बनाया गया है। ये तीनों पहले से फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट के कंट्रोल में नहीं है। आगे तुम यहाँ पे खड़े खड़े कर क्या रहे हो फटाफट अपने कॉन्ट्रैक्ट घोस्ट को बाहर निकालो। टीम लीडर के कहने के साथ वुलन और बाकी सारे बंदे अपने अपने घोस्ट को समन करते हैं। उन सारे घोस्ट ने घोस्ट मार्शल एक्टर को घेर लिया होता है। इतने सारे घोस्ट होने की वजह से घोस्ट मार्शल एक्टर को काफी दिक्कत हो रही होती है। हम देखते हैं पॉल नीचे चलाते हुए बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। किसी के ऊपर गैंग बनाकर फाइट करना बिल्कुल भी स्किल नहीं होती। अगर यहाँ पे तुम लोग इतने कैपेबल हो तो एक करके फाइट करो। पॉल की बातों को सुनकर वुलन की टीम वाले काफी गुस्सा हो गए और बोलते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम फालतू फालतू बात क्यों कर रहे हो। अगर तुम्हें यहाँ पे इतनी अच्छी फाइट करना आता है तो आगे खुद स्टेज के ऊपर फाइट करो। लेकिन हम देखते पॉल उन लोगों को इग्नोर करते हुए बोलता है घोस्ट लेडी आगे तुम खड़े खड़े कर क्या रही हो। जाओ फटाफट से घोस्ट मार्शल एक्टर की हेल्प करो। पॉल की बातों को सुनकर घोस्ट लेडी काफी शौक रही होती है। घोस्ट लेडी बोलते जो बंदा नीचे है वो सच में हमारी टीम से है। उसके बाद हम देखते घोस्ट लेडी गाना गाना चालू करती है। घोस्ट लेडी गाने की वजह से घोस्ट मार्शल एक्टर की बॉडी के अंदर काफी सारी घोस्ट एनर्जी जा रही होती है। वही हम देखते जिस घोस्ट मार्शल एक्टर को पहले फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही होती है अचानक से उसके अंदर काफी स्ट्रेंथ आती है। वो वहां अपने ब्लेड को घुमाते हुए सारे घोस्ट को दूर फेंक देता है। पॉल बोला ये जो घोस्ट लेडी है ये दूसरे की पावर को देने में काफी अच्छी है। मेरे पास वैसे भी हमें 2 कॉन्ट्रैक्ट घोस्ट की स्लॉट खाली है तो क्यों ना मैं अब इन दोनों घोस्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। हम देखते हैं घोस्ट मार्शल एक्टर की बॉडी के अंदर काफी स्ट्रेंथ आ गई होती है। वो काफी स्पीड से वहां पे घोस्ट को मार देता है। तभी हम देखते हैं फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट काफी स्पीड में पावर इकट्ठा करते हुए घोस्ट मार्शल एक्टर को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं घोस्ट मार्शल एक्टर काफी इजीली अटैक डॉच लेता है। फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट सीधे जाके बैंडेज घोस्ट टकरा जाता है। वही हम देखते घोस्ट मार्शल एक्टर टेलीपोर्ट होकर स्टार घोस्ट के पीछे आ गया होता है। वो वहां पे स्टार घोस्ट पर अटैक करके उसको मार देता है। कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट के मरने की वजह से वहां पे लोग काफी दिक्कत हो रही होती है। घोस्ट मार्शल एक्टर इतना पावरफुल देख के पॉल काफी खुश होता है। पॉल बोला तुम काफी पावरफुल हो तुम काफी फास्ट हो। अब मुझे ये बात चल गई तुम एक कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट बनने के लायक हो। टीम लीडर बोलती है मेरी बात ध्यान सुनो उस घोस्ट लेडी को अटैक करो। वही उस घोस्ट मार्शल एक्टर की पावर को इंक्रीज कर रही है। तभी हम देखते हैं वुलन कॉप शीटिंग घोस्ट को बोलता है कि वो जाके घोस्ट लेडी को अटैक करे। घोस्ट लेडी को अटैक होता हुआ देख के जैसे यहाँ पे घोस्ट मार्शल एक्टर घोस्ट लेडी की हेल्प करने के लिए जा रहा होता है अचानक से हम देखते हैं बैंडेज घोस्ट सामने आ गया होता है और वो वहां पे रास्ते को ब्लॉक कर देता है। लेकिन घोस्ट मार्शल एक्टर के एक अटैक के साथ कॉप शीटिंग घोस्ट खत्म हो गया होता है। घोस्ट मार्शल एक्टर काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम कहां जा रहे हो। मैंने जो हाल भी बैंडेज घोस्ट को किया है वही हाल तुम्हारा करने वाला हूँ। घोस्ट मार्शल एक्टर को देख कॉप शीटिंग घोस्ट का शौक हो गया होता है। लेकिन इससे पहले कॉप शीटिंग घोस्ट रिएक्ट कर पाता घोस्ट मार्शल एक्टर अपनी स्वॉर्ड को उसके सर के आर पार कर देता है। अपने कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट के मरने की वजह से वुलन की हालत काफी खराब हो गई होती है। वही हम देखते स्टेज के ऊपर सिर्फ टीम लीडर बची होती है। घोस्ट मार्शल एक्टर अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए टीम लीडर की तरफ बढ़ रहा होता है। टीम लीडर काफी डर गई होती है बोलते प्लीज मेरे पास मत आओ। वो अपने मन में कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को बुला रही होती है। लेकिन फ्लैश फॉरेस्ट घोस्ट और हेडलेस घोस्ट काफी इंजर्ड होते हैं। वो लोग वहां पे हेल्प करने के लिए नहीं आ पा रहे होते। खुद को बचाने के लिए टीम लीडर हमारे पॉल की तरफ देखती है। टीम लीडर बोलते अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो मैं तुम्हें अपने बात सबको देने के लिए तैयार हूँ। मुझे यहाँ पे कैसे भी जिंदा रहना है प्लीज मुझे बचा लो। पॉल बोलता है तुम क्या बोल रही हो तुम यहाँ पे घोस्ट मार्शल एक्टर फाइट करनी है। वही हम देखते घोस्ट मार्शल एक्टर ने टीम लीडर को मार दिया होता है। उस प्ले के खत्म होने के बाद पॉल बोल रहा होता है सच में तुम लोग ड्रामा काफी बढ़िया था। यहाँ पे इस ड्रामा को देख के लग रहा था कि जैसे कि रियली में हो रहा हो। तभी हम देखते घोस्ट लेडी और घोस्ट मार्शल एक्टर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद पॉल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। पॉल भी अपने हाथ के ऊपर क्लिक करते हुए बोलता है तुम लोग यहाँ पे काफी टाइम से परफॉर्म कर रहे हो। अब यहाँ पे मेरी बारी शो को स्टार्ट करने की। ये देखने घोस्ट लेडी पीछे की तरफ हट जाती है। पॉल ने यहाँ पे चेन से घोस्ट को समन किया होता है। चेन से घोस्ट आगे बढ़ते
घोस्ट मार्शल आर्ट पर चेंसो से अटैक करता है क्योंकि चेंसो घोस्ट बहुत पावरफुल होता है, इसलिए घोस्ट मार्शल आर्ट को काफी दिक्कत हो रही होती है। घोस्ट मार्शल आर्ट को इतनी प्रॉब्लम में देख के घोस्ट लेडी गाना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे घोस्ट लेडी गाने के साथ ही उसकी बॉडी से बहुत सारी घोस्ट एनर्जी निकलती है और वो सारी घोस्ट एनर्जी वहाँ घोस्ट मार्शल आर्ट के अंदर चली गई होती है। वहीं जिस चेंसो घोस्ट से फाइट करने वाले घोस्ट मार्शल आर्ट को दिक्कत हो रही होती है वो अब यहाँ पे चेंसो घोस्ट के पावर को मैच कर पा रहा होता है। हालांकि दोनों यहाँ पे मलेशिया स्पीड लेवल पे है, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में चेंसो घोस्ट काफी पावरफुल है। घोस्ट मार्शल आर्ट काफी जोर चिल्लाते हुए चेंसो घोस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से चेंसो घोस्ट पीछे की तरफ हो गया होता है। चेंसो घोस्ट पॉल को देखते हुए सोच रहा होता है अगर मुझे यहाँ पे घोस्ट को हराना है तो मुझे इसको घोस्ट को मारना होगा। वो वहाँ पे चेंसो घोस्ट की तरफ साइड हो जाता है और बॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका ब्लेड ऐसी बॉल की तरफ बढ़ रहा होता है। पॉल काफी खुश होता है, बोलता है तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा है, तुम्हें मेरे घोस्ट बनने के लायक हो। तभी हम देखते हैं पॉल यहाँ पे शॉर्ट घोस्ट को बाहर निकाल लिया होता है और अपनी स्किल 1 शॉट टू एक्सटिंग्विश सोल को एक्टिवेट करता है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट घोस्ट की एनर्जी उस लॉन्ग ब्लेड टकराती है, घोस्ट मार्शल आर्ट के हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ उसका वेपन छूटने वाला होता है। और क्योंकि जो 1 शॉट टू एक्सटिंग्विश सोल टेक्निक है उसको यहाँ पे आराम से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से घोस्ट मार्शल आर्ट जमीन के ऊपर गिर गया होता है। पॉल की पावर को देख के घोस्ट मार्शल आर्ट को समझ में आता है कि वो यहाँ पे अब 2 एक्सपर्ट से फाइट कर रहा है। ये जो बच्चा ये उन 4 बंदों की तरह नहीं है, ये यहाँ अपने घोस्ट मार्शल के लेवल 2 पे है, तो वहीं से कॉन्टेक्टेड घोस्ट भी काफी पावरफुल है। पॉल अपने शॉर्ट घोस्ट लेकर तैयार हो गया और बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। बोलने के साथ ही वो अपनी स्किल 1 शॉट टू एलिमिनेट एविल को एक्टिवेट कर देता है। वो अटैक सीधे यहाँ पे घोस्ट मार्शल आर्ट के फेस की तरफ जा रहा होता है। हम देखते हैं अटैक की वजह से घोस्ट मार्शल आर्ट काफी दूर जा गिरता है। उस शॉर्ट एनर्जी की वजह से वहाँ पे उसका कॉस्ट्यूम फट गया होता है और घोस्ट मार्शल आर्ट की हालत काफी खराब हो गई होती है। घोस्ट मार्शल आर्ट की ऐसी हालत देख के घोस्ट लेडी काफी शॉक हुई होती है। वो वहाँ वापस से गाने वाली होती है ताकि वो घोस्ट मार्शल आर्ट की एनर्जी को वापस रिस्टोर कर सके, लेकिन पॉल ने बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को समन कर लिया होता है। वो वहाँ पे एंशिएंट गीतों को प्ले करती है। उस म्यूजिक की वजह से घोस्ट लेडी की हालत काफी खराब हो गई होती है। वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही होती और उसको चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही घोस्ट लेडी गिरने वाली होती है पॉल आगे बढ़ते उसको पकड़ लेता है। पॉल को वहाँ पे अपने चेस्ट के ऊपर घोस्ट लेडी के बहुत फील हो रहे होते हैं। पॉल बोलता है घोस्ट लेडी सच में तुम काफी सुंदर हो। घोस्ट मार्शल आर्ट काफी गुस्सा हो गया होता है, बोलता है फटाफट से घोस्ट लेडी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। घोस्ट मार्शल आर्ट सोच रहा होता है कि वो कैसे भी करके उठ जाए और जाके हमें पॉल को मार दे, लेकिन चेंसो घोस्ट वापस बात समझ गया होता है। वो वहाँ पे सीधे घोस्ट मार्शल आर्ट पे बैठ जाता है। घोस्ट मार्शल आर्ट की हालत काफी खराब हो गई होती है क्योंकि उसके ऊपर अचानक से 230 किलो का वजन आ गया होता है। पॉल स्माइल करते हुए सोच रहा था टाइम आ चुका है, मैं यहाँ पे इन लोगों को इमोशनली कोलैप्स करूं और इन लोगों के साथ फोर्सफुली कांटेक्ट बनाऊं। पॉल बोलता है घोस्ट लेडी क्या तुम दोनों यहाँ पे कपल हो। घोस्ट लेडी गुस्सा करते हुए बोलती है आगे तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पॉल वहाँ पे घोस्ट लेडी के मुंह को पकड़ लेता है और साथ ही अपना दूसरा हाथ घोस्ट लेडी कमर को रख देता है। पॉल बोलता है मुझे इस बात से लेन देना है, तुम यहाँ पे काफी सुंदर दिखती हो और ये पता तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, तुम्हें यहाँ पे मेरे से इंसान के साथ रहने की जरूरत है, मैं तुम्हें काफी कंफर्टेबली रखूंगा और तुम्हें काफी मजा आएगा। पॉल की बातों को सुनकर घोस्ट लेडी काफी गुस्सा हो गई होती है, कमी नहीं कि तुम यहाँ काफी बुरे हो, मैं तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगी, चलो फटाफट से मैं तुम्हें मार देती हूँ। घोस्ट लेडी का इमोशनल कोलैप्स 10% हो गया होता है। फोर्सफुली कांटेक्ट करने के लिए पॉल को 89% और चाहिए होता है। हम देखते हैं घोस्ट लेडी पॉल पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वही चेंसो घोस्ट अपने चेंसो को घोस्ट मार्शल आर्ट के सर के पास रख देता है। चेंसो घोस्ट बोलता है तुम पॉल का हाथ लगाओगी तो यहाँ पे तुम्हारा घोस्ट मार्शल आर्ट पक्का से मारा जाएगा। वहीं जो घोस्ट लेडी पॉल के गले को पकड़ने वाली होती है वो अचानक से अपने हाथ को रोक देती है। घोस्ट लेडी काफी परेशान हो गई होती है, उसका दुश्मन उसके सामने है लेकिन वो उसको मार नहीं सकती, वहीं उसका लवर उसके पीछे है लेकिन वो उसको सेव नहीं कर सकती। घोस्ट लेडी रोते हुए बोलती है सच में तुम बहुत ज्यादा कमीने हो। पॉल बोला तुम बोले मैं काफी कमीना हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे बस तुम काफी पसंद आई हो। पॉल यहाँ पे जो भी बोल रहा होता है उसके सब कहने का मतलब नहीं होता, बस वो यहाँ पे घोस्ट लेडी को इमोशनली कोलैप्स करना चाहता था। पॉल घोस्ट लेडी के हाथ को पकड़ लेता है, बोलता है सच में हाथ काफी प्यारे हैं, लेकिन ये हाथ घोस्ट मार्शल आर्ट के हाथ में बिल्कुल अच्छे लगते। उसके बाद हम देखते हैं पॉल घोस्ट लेडी काफी पास आ गया होता है। पॉल वहाँ पे घोस्ट लेडी की चीख को छू रहा होता है, जिस वजह से घोस्ट लेडी का इमोशनल कोलैप्स पॉइंट 30% हो गया होता है और फोर्सफुली कांटेक्ट के लिए पॉल को 69% चाहिए होता है। घोस्ट मार्शल आर्ट चलाते हुए बोलता है फटाफट से घोस्ट लेडी को जाने दो। सिस्टम वर्क हो जाता है कि घोस्ट मार्शल आर्ट का इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 69% पहुंच चुका है। फोर्सफुली कांटेक्ट बनाने के लिए आपको 30% और चाहिए होगा। ये देख के पॉल काफी शॉक हो गया और सोच रहा होता है मैं यहाँ पे कब से घोस्ट लेडी को परेशान कर रहा हूँ, तो आखिर यहाँ पे घोस्ट मार्शल आर्ट का इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 30 क्यों बढ़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल आगे बढ़ते घोस्ट लेडी को पकड़ लेता है। पॉल बोलता है घोस्ट लेडी लगता है तुमने अभी तक फर्स्ट किस नहीं किया। ये सुनकर घोस्ट लेडी काफी शर्मा रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल ने घोस्ट लेडी को काफी जोर से पकड़ लिया होता है और अपने फेस को घोस्ट लेडी के फेस के काफी पास कर दिया होता है। ऐसा देख के लग रहा होता है कि जैसे कि पॉल ने घोस्ट लेडी को किस कर दिया, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। घोस्ट मार्शल आर्ट काफी गुस्सा हो गया था, सोच रहा होता है घोस्ट लेडी की फर्स्ट किस उसे नहीं मिली, बल्कि पॉल ने यहाँ पे घोस्ट लेडी की फर्स्ट की चुरा ली। इतना गुस्सा करने की वजह से घोस्ट मार्शल आर्ट की इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 99% पहुंच गई होती है। अब पॉल यहाँ पे घोस्ट मार्शल आर्ट के साथ फोर्सफुली कांटेक्ट कर सकता था। ये सुनकर पॉल काफी खुश होता है, बोलता है फटाफट से कांटेक्ट को साइन करो। उसी वक्त घोस्ट मार्शल आर्ट के माइंड के सिस्टम बोलता है मिस्टर घोस्ट मार्शल एक्टर क्या आप मिस्टर पॉल के कांटेक्ट घोस्ट बनना चाहेंगे, क्या आप यहाँ मिस्टर पॉल को लाइफ टाइम सर्व करने तैयार है। ये देख के घोस्ट मार्शल आर्ट काफी गुस्सा हो गया और बोलता है तुमने यहाँ पे घोस्ट लेडी की फर्स्ट किस ले ली और अब तुम यहाँ पे चाहते हो कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम सर्व करूँ, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं इस चीज के लिए मना करता हूँ। सिस्टम बोलते ये सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन था, मुझे तुम्हारे ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले तुम यहाँ पे चाहो या ना चाहो, तुम यहाँ मिस्टर पॉल का कांटेक्ट करना होगा। हम देखते हैं घोस्ट मार्शल एक्टर गोल्डन कलर की लाइट में चेंज हो जाता है और पॉल के हाथ के ऊपर लग जाता है। जब वहाँ पे घोस्ट लेडी देखती है कि घोस्ट मार्शल एक्टर गायब हो चुका है तो काफी गुस्सा आती है, बोल जाके घोस्ट मार्शल एक्टर कहाँ गया। घोस्ट लेडी को परेशान होता हुआ देख के पॉल वहाँ से कपड़े को उतारने लगता है। पॉल बोलता है घोस्ट मार्शल एक्टर तुम नहीं चाहिए तो क्यों ना तुम मुझे फॉलो करने लगो, मैं तुम्हें काफी खुश रखूंगा। ये सब देख के घोस्ट लेडी काफी गुस्सा हो गई होती है। घोस्ट लेडी से आज तक किसी ने इस तरह से बिहेव नहीं किया था। पॉल के हरकतों की वजह से घोस्ट लेडी का इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 80% चला गया होता है। फोर्सफुली कांटेक्ट लेसी को सिर्फ 19% और चाहिए होता है। अब क्योंकि यहाँ पे घोस्ट लेडी के पास घोस्ट मार्शल एक्टर नहीं होता तो इसलिए वो यहाँ पे खुद को डिफेंड करके क्या करेगी, वो बस हमें पॉल के हरकतों को डॉज कर रही होती है। पॉल बोलता है क्या तुम्हें पता है आखिर मुझे किस तरह का मीट पसंद है, जो मीट तुम्हारे दिल काफी करीब हो वो मुझे काफी पसंद है। पॉल वहाँ पे घोस्ट लेडी के पास आगे सही बोल रहा होता है। घोस्ट लेडी बोलती फालतू बात करना बंद करो, मुझे तुम्हारी बातों से काफी दिक्कत हो रही है। घोस्ट मार्शल एक्टर को
होने की वजह से और पॉल की इतनी क्रिंज बातों की वजह से घोस्ट लेडी काफी परेशान हो गई होती है। घोस्ट लेडी का इमोशनल कोलैप्स 99% हो गया होता है। अब यहाँ पे पॉल घोस्ट लेडी से फोर्सफुली कांटेक्ट कर सकता है। पॉल बोलता है ठीक है, फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो। तभी सिस्टम घोस्ट लेडी के माइंड में जाता है और बोलता है घोस्ट मार्शल आर्ट के बारे में भूल जाओ। अगर तुम मिस्टर पॉल कॉन्ट्रैक्टर घोस्ट बनती हो तो तुम्हारे लिए काफी ऑनर की बात होगी। वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या तुम यहाँ मिस्टर पॉल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करती हो? घोस्ट लेडी अपने कान के हाथ रखती है और बोलती है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती, फटाफट से घोस्ट मार्शल आर्ट को वापस दो। पॉल बोलता है घोस्ट लेडी तुम झूठ बोल रही हो, तुम यहाँ बोल कुछ और रही हो और तुम्हारे दिल के अंदर कुछ और है। सिस्टम की बात से घोस्ट लेडी काफी गुस्सा हो गई होती है। घोस्ट लेडी रेड कलर के घोस्ट एनर्जी के चेंज हो जाती है। पॉल के हाथ के ऊपर एक और मार्क आ गया होता है। पॉल बोलता है इन घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे फील हो रहा है कि मैं अपने ड्रीम के एक कदम और पास आ गया। यहाँ पे एक टाइम आएगा जब मैंने बिलियन घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा। इस टाइम पॉल के हाथ के ऊपर 6 मार्क्स आ चुके हैं। पॉल के अंदर से घोस्ट मार्शल आर्ट काफी जोश चिल्ला रहा होता है, बोलता है फटाफट से मुझे रिलीज करो, मुझे मेरी घोस्ट लेडी चाहिए। घोस्ट मार्शल आर्ट की लॉयल्टी 5% डिक्रीज हो गई होती है। अब उसका लॉयल्टी मेरा 2% पे आ गया होता है। पॉल बोलता है घोस्ट मार्शल प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी घोस्ट लेडी के बारे में बिल्कुल गलत नहीं सोचता और अब तुम्हारी घोस्ट लेडी में कॉन्ट्रैक्ट घोस्ट बन चुकी है। तुम दोनों हमेशा एक साथ रह सकते हो। घोस्ट लेडी का तुम्हारे पास कोई भी लेकर नहीं जा पाएगा। अभी घोस्ट लेडी पॉल के अंदर से बाहर निकलते हुए बोलती है घोस्ट मार्शल आर्ट मैं यहाँ पे हूँ। जैसे ही घोस्ट मार्शल आर्ट घोस्ट लेडी को देखता है उसका गुस्सा पूरी तरह शांत हो जाता है। घोस्ट मार्शल आर्ट बोलता है घोस्ट लेडी तुम भी यहीं पे हो, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम दोनों साथ में रह पाएंगे। इसी के साथ में घोस्ट मार्शल आर्ट की लॉयल्टी 5% इंक्रीज हो जाती है। उसका लॉयल्टी मीटर 7% हो गया होता है। वहीं घोस्ट लेडी की लॉयल्टी 10% इंक्रीज हो गई होती है। अब उसका लॉयल्टी मीटर 12% पहुंच गया होता है। लेकिन तभी हम देखते घोस्ट मार्शल वापस गुस्सा आता है, बोलता है मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि तुमने यहाँ पे घोस्ट लेडी को किस किया था। पॉल बोलता है मैं काफी रेस्पेक्टेड बंदा हूँ, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें यहाँ मेरे पर भरोसा नहीं है तो तुम घोस्ट लेडी से पूछ सकते हो। घोस्ट लेडी वहाँ पे घोस्ट मार्शल आर्ट को लगाते हुए बोलती है पॉल ने मुझे यहाँ पे किस नहीं किया, बल्कि वो हमें परेशान कर रहा था ताकि वो हमारे यहाँ पे फोर्सफुली कांटेक्ट कर सके। ये सुनकर घोस्ट मार्शल आर्ट काफी खुश हो गया और बोलता है तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, मैं काफी टेंशन कर रहा था। इसी के साथ घोस्ट मार्शल की लॉयल्टी 20% इंक्रीज हो जाती है और अब उसका लॉयल्टी मेरा 27% हो गया होता है। ये देख के पॉल काफी खुश होता है, सोचता है लगता है घोस्ट मार्शल आर्ट पूरे से घोस्ट लेडी को डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे घोस्ट लेडी को अपनी तरफ कर लेता हूँ तो घोस्ट मार्शल आर्ट में हर बात मानेगा। पॉल बोलता है घोस्ट लेडी ये जगह काफी छोटी है, यहाँ पे तुम्हारे प्ले को देखने के लिए लोग भी नहीं आते, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, वो सारे लोग तुम्हारी वॉइस में काफी खुश हो जाएंगे। ये सुनकर घोस्ट लेडी काफी खुश हो गई होती है, बोलती है हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। घोस्ट मार्शल आर्ट थम्स अप करते हुए बोलता है जहाँ जहाँ घोस्ट लेडी जाएगी वहाँ मैं उसको फॉलो करूंगा। इसी के साथ उन दोनों घोस्ट लॉयल्टी वापस इंक्रीज हो जाती है। पॉल काफी खुश होता है, बोलता है तो आखिरकार ये लोग मेरे अंडर में आ चुके हैं। पॉल बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट चेंज को वापस बुला लेता है। उसके बाद पॉल की टीम उस मैचिंग के अंदर आ गई होती है। लिटिल फेटी के हाथ में खाना होता है और बोल रहा होता है अब हमारे पास यहाँ पे 4 और लोगों का खाना है, हमारे पास अभी इस घोस्ट में ट्रायल के अंदर खाने की बिल्कुल भी नहीं होने वाली। आज ही बोलता है वो दोनों वीक घोस्ट जो कि विलेज के अंदर रह गए हैं, हमको जाने से पहले दोनों खत्म करना होगा। पॉल बोलता है वास्ट सिटी का घोस्ट टाउन जिसको इलाइट स्क्वाड भी क्लियर नहीं कर पाई, उसको हम इस स्टोरी में हैंडल कर पा रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। जैसे हम लोग सिटी के अंदर जाएंगे हम लोग काफी मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे जितने हो सके हमको उतने घोस्ट को मारना होगा। उसके बाद पॉल अपना वेग उठा के भाग की तरफ जाने लगता है। ये देख के आवजी बोलता है पॉल क्या तुम सुनने वाले नहीं हो? पॉल बोलता है मुझे नहीं पता कि कल हमारे कौन सा बड़ा खतरा आएगा, तो इसीलिए मुझे इस टाइम को अपने कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को लेवल करने में लगाना होगा। ये सुन के आवजी काफी शौक रहेगा तो सोच रहा होता है पॉल ना सिर्फ मेरे से काफी टैलेंटेड है बल्कि वो यहाँ पे काफी मेहनत भी करता है, मुझे भी ट्रेनिंग को बहुत हार्ड करना होगा। फिर हम देखते पॉल मैचिंग के बैक के अंदर पहुंच गया होता है। पॉल अपने बैग के अंदर 3 घोस्ट बीट को बाहर निकालता है जो कि हमें घोस्ट मास्टर की ट्रेनिंग के लिए सबसे जरूरी होता है। ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट के लेवल को बढ़ाता है बल्कि ये उन लोग काफी जल्दी हील भी कर देता है। पॉल ने हमें बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को समन किया होता है। पॉल बोलता है बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट के लिए अपग्रेड होने का टाइम आ चुका है। उसके बाद पॉल उन तीनों घोस्ट बीट को उठाते हुए बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को देता है। पॉल बोलता है फटाफट से तीनों घोस्ट बीट को एब्जॉर्ब कर लो। उसके बाद हम देखते बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट तीनों घोस्ट बीट को एब्जॉर्ब करने लगती है। सिस्टम बताता है बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट ने सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया है और अब वो यहाँ मलेशिया स्पीड लेवल के एडवांस लेवल पहुंच चुकी है। बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट के अपग्रेड के साथ ही उसके बाल और फेस काफी अच्छे हो गए होते हैं, वो पहले से काफी सुंदर लग रही होती है। लेकिन पॉल का ध्यान सिर्फ बास्केटबॉल के ऊपर होता है। पॉल खुश होते हुए बोलता लगता है ये बास्केटबॉल ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्या इसका मतलब ये है कि बास्केटबॉल फीमेल को जितनी बार डेवलप करेगी उसके बास्केटबॉल उतने बड़े होते जाएंगे और अगर वो यहाँ पे घोस्ट किंग लेवल पहुंच गई तब तो सोचो क्या हो जाएगा। उसके बाद पॉल अपने ख्यालों को कंट्रोल करते हुए अपने काम के ऊपर ध्यान देता है। पॉल बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट के पैनल को ओपन करता है। उसके बाद 500 इमोशनल कोलैप्स को यूज करते हुए बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट के सेकंड स्किल को एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम बोलता है बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट के पास सेकंड स्किल आ चुकी है। उस स्किल का नाम है लिंगरिंग साउंड अराउंड द बीम्स। जैसे ही बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट इंची जीते को प्ले करेगी तो जैसे ही घोस्ट मास्टर साउंड रेंज के अंदर आएगा उसकी स्पीच एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे इसका कूल डाउन टाइम 120 सेकंड्स है। पॉल बोलते हैं ये स्किल तो काफी बढ़िया है, ये यहाँ पे सामने वाले बंदे की स्पीच काफी वीक कर सकती है, यहाँ पे ये सपोर्ट स्किल फ्यूचर में काफी काम आएगी। उसके बाद पॉल बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को वापस बुला लेता है। उसके बाद हम देखते पॉल अपने बैग के अंदर सारे घोस्ट बीट बाहर निकालता है। उन सारे घोस्ट बीट के साइज और शेप अलग होते हैं। उसके अंदर वीक घोस्ट के बीट होते हैं और पावरफुल घोस्ट के भी। पॉल बोलता है ब्रो ब्लड रेड आई घोस्ट मैं तुम काफी अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ। उसके बाद पॉल की राइट आई के अंदर से एनर्जी निकलती है और उन सारे घोस्ट बीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। सिस्टम बताता है ब्लड रेड आई घोस्ट डेवलप करके एवन स्पिरिट लेवल पहुंच चुका है। पॉल के राइट आई के अंदर 2 रिंग बनी हुई थी वो अब 3 रिंग के अंदर चेंज हो जाती है। पॉल देखता है ना सिर्फ उसकी विजन काफी स्ट्रांग हो चुकी है बल्कि वो यहाँ पे चीजों के आर-पार भी देख पा रहा है, यहाँ तक कि वो आवाज के नर्व्स को भी देख पा रहा होता है कि आखिर उसकी घोस्ट बीट की एनर्जी कहाँ जा रही है। पॉल खुश होते हुए बोलता है ये स्किल तो काफी ओवर पावर्ड है। ब्लड रेड आई घोस्ट की पावर को देख के बोलता है मुझे अपनी बॉडी में काफी पावर फील हो रही है, मुझे लगता है मैं सिर्फ एक पंच के अंदर ही 2 बुल्स को नॉक कर सकता हूँ। पॉल बोलता है अभी इतना कुछ नहीं जरूरत नहीं है, अभी रियल चीज बाकी है। उसके बाद पॉल ब्लड रेड आई घोस्ट की थर्ड स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से पॉल को 1000 इमोशनल कोलैप्स यूज करने पड़े होते हैं। सिस्टम बताता है ब्लड रेड आई घोस्ट ने अपनी तीसरी स्किल को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है। इस स्किल का नाम है ब्लड कर्स। अगर तुम्हारा दुश्मन 50 मीटर की रेंज के अंदर है तो तुम उसका ब्लड कर्स मार्क डाल सकते हो जिस वजह से तुम्हारा दुश्मन 10 सेकंड के लिए कंटिन्यूअसली ब्लड खोना चालू हो जाएगा। ये तुम्हारे दुश्मन को काफी डैमेज देगा भले उसके बाद कोई भी आर्मर क्यों ना हो। पॉल बोलता है ये स्किल तो काफी बढ़िया है, ये स्किल ना सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को कम करती है बल्कि इसका कोई कूल डाउन टाइम भी नहीं है, तो मेरे लिए यहाँ बहुत सारे घोस्ट एक साथ फाइट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। ब्लड रेड आई घोस्ट पॉल को बोलता है मैं बहुत ही कम लोगों को थैंक यू बोलता हूँ लेकिन आज ये चीज काफी अलग है, मुझे डेवलप करने के लिए थैंक यू। सिस्टम पॉल को बताते हैं ब्लड रेड आई घोस्ट की लॉयल्टी 15% इंक्रीज हो चुकी है। वहीं ब्लड रेड आई घोस्ट का लॉयल्टी 99% हो गया होता है। पॉल सोच रहा था 99% होने का मतलब ये घोस्ट मुझे कभी बिट्रे नहीं करेगा, बहुत ही जल्दी मेरे सारे घोस्ट 99% हो
जाएंगे, मैं उनकी लॉयल्टी हासिल करके रहूंगा। उसके बाद पॉल की टीम बिस्किट खा के गांव को छोड़ देती है और सीधे सिटी की तरफ जा रही होती है। लेकिन अभी वो लोग थोड़ा आगे बड़े होते हैं तो वो लोग अपने सामने टीम को आता हुआ देखते हैं। वो टीम बोल रही है फटाफट से भागो, हमारे पीछे यहाँ पे कॉप सीटिंग घोस्ट आ रहा है। पता नहीं यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो क्या सोच रही है। वास्ट सिटी के अंदर बहुत सारे घोस्ट मलेशिया स्पीड लेवल पे है, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे स्टोन को ट्रायल के लिए भेज रहे हैं। पॉल उनमें से एक बंदे को रुकते हुए बोलता है आखिर यहाँ पे कितने सारे कॉप सीटिंग घोस्ट है। वो बंदा बोलता है कम से कम वहाँ पे 100 कॉप सीटिंग घोस्ट है। ब्रदर चलो फटाफट से भागो, ये जगह ह्यूमंस के लिए नहीं है, हम लोग को तब तक चुप रहना चाहिए जब तक ये ट्रायल खत्म नहीं होता। लेकिन 100 कॉप सीटिंग घोस्ट का सोच के पॉल और राव जी काफी खुश हो गए होते हैं। अगर यहाँ पे 100 कॉप सीटिंग घोस्ट है, इसका मतलब हम बहुत जल्दी 100 घोस्ट भी कमा सकते हैं। उसके बाद वो काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगते बोलते हैं हम लोग को बहुत जल्दी यहाँ पहुंचना होगा, कहीं ऐसा ना हो कोई हमसे पहले पहुंच जाए और उनको हमारे घोस्ट भी ले ले। उन लोग को तेज भागते हुए देख लिटिल फैटी बोल रहा होता है तुम दोनों मेरे रुको, तुम लोग काफी तेज भाग रहे हो, मैं इतनी तेज नहीं भाग सकता। पॉल के रिएक्शन को देख के बैंडेज वाला बंदा काफी शॉक रह गया होता है। क्या इन तीनों को यहाँ पे रीइनकार्नेट होने की काफी जल्दी है? इन लोगों को पता है कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन फिर भी लोग काफी स्पीड से जा रहे हैं। पॉल और राव जी काफी स्पीड से कॉप सीटिंग घोस्ट के पास पहुंच गए होते हैं। वहीं वो कॉप सीटिंग घोस्ट जिन्होंने बहुत सारे ह्यूमन को नहीं खाया था, वो अपने सामने 2 ह्यूमन का देख के काफी खुश होते हैं। पॉल वहाँ पे काफी स्पीड के साथ आगे निकल जाता है, लेकिन आउजी भी जस्ट पॉल के पीछे होता है और काफी स्पीड से भाग रहा होता है। आउजी सोचता है मुझे लगता था कि मेरे ट्रेलर काफी लालच है, लेकिन मैं यहाँ पे खुद से लालची इंसान को देख पा रहा हूँ। सच में काफी कमाल की बात है। आउजी अपने शैडो घोस्ट को समन करता है, हम देखते हैं उसके पैर में एक शैडो आ गई होती है। आगे बढ़ते हुए शैडो घोस्ट और आउजी दोनों ही कॉप सीटिंग घोस्ट को अटैक कर देते हैं। आउजी उसका घोस्ट काफी स्पीड से कॉप सीटिंग घोस्ट को मार रहे होते हैं। बहुत ही कम टाइम में उन लोगों ने आधे घोस्ट को मार दिया होता है। पॉल काफी खुश होता है, बोलता है शैडो घोस्ट बहुत पावरफुल है, मुझे अगर यहाँ मौका मिला तो मैं पक्का शैडो घोस्ट को अटैक करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे शॉर्ट घोस्ट, चेंसो घोस्ट और घोस्ट मास्टर तीनों को समन करता है। वो वहाँ अपने घोस्ट का काफी स्पीड से कॉप सीटिंग घोस्ट को अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। आउजी की पावर को देखते हुए वो सारे घोस्ट पॉल को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले पॉल के ऊपर कॉप सीटिंग घोस्ट अटैक करता, पॉल को काफी इजीली मार देता है। और वहीं उसके घोस्ट मास्टर और चेंसो घोस्ट काफी स्पीड से उन लोगों को मार रहे होते हैं। हालांकि पॉल काफी स्पीड से कॉप सीटिंग घोस्ट को मार रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे फील होता है कि उसकी कॉप सीटिंग घोस्ट को मारने की स्पीड आउजी से काफी स्लो है। अगर यहाँ पे ये सब इस तरह चलता रहा तो मेरे पास बहुत ही कम घोस्ट स्पीड होंगे। तभी पॉल के ऊपर 3 कॉप सीटिंग घोस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पॉल के दिमाग में तरह से प्लान आता है और ब्लड अटैक एक्टिवेट करता है। पॉल में ब्लड अटैक की थर्ड स्किल ब्लड कर्स को यूज करता है। अपनी बॉडी को ब्लड कर्स का मार्क देके वो सारे घोस्ट काफी शॉक कर होते हैं। पॉल हंसते अपने मन के अंदर काउंट कर रहा होता है और 10 सेकंड कंप्लीट होने के साथ ही पॉल वहां पे चुटकी बोलता है फटाफट सारे कॉप सीटिंग घोस्ट एक्सप्लोड हो जाओ। इसी के साथ हम देखते जितने भी कॉप सीटिंग घोस्ट के ब्लड कर्स लगा होता है वो सब वहां पे एक साथ फूट गए होते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर आउजी और पॉल ने सारे घोस्ट को मार दिया होता है। उसके बाद वो वहां पे आराम से घोस्ट बीट को इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये सीन देखे स्टूडेंट काफी शॉक हो गए होते हैं। उनको यहाँ पे देख के भरोसा नहीं हो रहा होता कि यहाँ पे रियलिटी में घोस्ट है कौन। हम लोग यहाँ पे नए बंदे हैं, लेकिन इन लोग के पास बहुत ज्यादा है। इन लोगों ने यहाँ पे 100 से ज्यादा स्पीड घोस्ट को इतनी मार दिया। वही घोस्ट को देख के इन लोग का एक्शन काफी खतरनाक है। जितने घोस्ट ह्यूमंस को देख के खुश नहीं होते, उससे ये लोग घोस्ट को देख के खुश है। उनमें से एक बंदा लिटिल फैटी से पूछता है क्या तुम भी यहाँ पे टीम का हिस्सा हो, लेकिन अगर तुमने इनकी हेल्प क्यों नहीं करी? लिटिल फैटी सीरियस होते हुए बोलता है ये सब तो कीड़े मकोड़े हैं, मैंने अपने दोनों साथी को बोला कि तुम लोग इनसे फाइट कर लो, मैं यहाँ पे सिर्फ फाइनल बॉस से फाइट करूंगा। ये सुन के वो तीनों बंदे काफी खुश होते हैं, बोलते हैं इसका मतलब तुम इस टीम के हिडन बॉस हो। वहीं पॉल जो भी घोस्ट उठा रहा होता है बोलता है लिटिल फैटी आके तुम खड़े खड़े कर क्या रहे हो, फटाफट से यहाँ पे घोस्ट भी इकट्ठा करना स्टार्ट करो, यहाँ पे अकेले हम लोग कब तक घोस्ट उठाएंगे। लिटिल फैटी बोलता है पॉल बस 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो तीनों बंदे काफी शौक आते बोलते हैं क्या इस टीम में बॉस को इस तरह ट्रीट किया जाता है। हमें वास्ट सिटी के पर्पल गोल्ड टावर का सीन दिखाया है। उस बिल्डिंग के एंट्रेंस में मलेशिया स्पीड लेवल के 2 गार्ड खड़े होते हैं। बिल्डिंग के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे घोस्ट होते हैं और वहाँ पे स्टेज के बहुत सारे घोस्ट का बॉस बैठा होता है। इस घोस्ट का नाम होता है घोस्ट कॉलर। घोस्ट कॉलर वहाँ पे आराम से बैठ वाइन पी रहा होता है। वहीं 2 प्रिंसेस घोस्ट की मसाज कर रही होती है। घोस्ट कॉलर बोलता है क्या तुमने वेरीफाई किया आखिर यहाँ पे कौन एंटर किया है, क्या वो आर्मी या सिक्योरिटी ब्यूरो वाले, क्या उनमें से कोई भी घोस्ट मास्टर 7th लेवल या उससे ऊपर का है। स्केलेटन घोस्ट बोलता है मैंने उनमें से कुछ लोगों को पकड़ा और उनको इंटरोगेट किया, उन लोगों का कहना है कि वो यहाँ पे बिगिनर्स है, वो वास्ट सिटी के ट्रायल के लिए आए हैं। घोस्ट कॉलर हंसते हुए बोलता है तो यहाँ पे उन लोगों ने बच्चों को भेजा है, मुझे लगा उन लोगों ने आर्मी को भेजा है ताकि वो हम सभी को मार सके। अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो फटाफट से बच्चों को पकड़ लो, वो सारे बच्चे हमारा खाना बनने वाले हैं। तभी जैसे फ्रोजन डेथ घोस्ट बोलती है बॉस अगर हम सारे बच्चों को कैप्चर कर लेंगे तो यहाँ पे जो नेशन वाले काफी गुस्सा हो जाएंगे और वो हमारे खिलाफ काफी बड़ी आर्मी भेज सकते हैं। तभी गैम्बलिंग घोस्ट बोलता है अगर जो नेशन वाले इतने कैपेबल होते तो उन्होंने बहुत ही पहले खत्म कर दिया होता। उन्होंने हम लोग यहाँ पे इसीलिए फॉर्मेशन के थ्रू सील कर रखा है क्योंकि उनके पास इतनी मैन पावर नहीं है कि वो हमको खत्म कर सके। वहाँ पे स्मोक घोस्ट आता है बोलता है गैम्बलिंग घोस्ट बिल्कुल सही कह रहा है, बॉस आप मुझे मौका दो, मैं उन सारे बच्चों को पकड़ के खाने का इंतजाम करता हूँ। घोस्ट कॉलर हंसते हुए बोलता है ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए और ध्यान है उनमें से एक भी बच्चा भागना नहीं चाहिए। घोस्ट बीट को इकट्ठा करके पॉल और उसकी टीम सीधी सिटी की तरफ जाने लगती है। सिटी के अंदर एंटर करके पॉल को फील हो रहा होता है वो यहाँ पे किसी मूवी का ज़ॉम्बी एरा देख रहा है। यहाँ पे हर जगह खाली घर और गाड़ियां है। इस सिटी के अंदर एक बंदा जिंदा नहीं है। घोस्ट ने साइलो को खत्म कर दिया है। आउजी बोलता है जैसे जैसे हम सिटी के अंदर जा रहे हैं घोस्ट का लेवल बढ़ता जा रहा है, मैं यहाँ पे स्मेल करते हुए स्ट्रॉन्ग घोस्ट के प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूँ। ये सुनकर लिटिल फैटी बोलता है हम लोगों ने ऑलरेडी 100 घोस्ट बीट इकट्ठा कर लिया है तो क्या हम लोग सिटी से भाग के निकल जाए। पॉल बोलता है लिटिल फैटी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, भले वो घोस्ट बीट कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन यहाँ के घोस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम लोगों ने यहाँ पे घोस्ट बीट इकट्ठा कर लिया है, लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि वो रहा हमारे सामने बैंक के इतने पास अगर चेक नहीं करेंगे तो वो काफी बुरा लगेगा। पॉल अभी ये सब बोल ही रहा होता है तभी वहाँ की दीवार टूट जाती है। उनके सामने वहाँ पे 3 बुल घोस्ट आगे होते हैं जो कि वहाँ पे लगातार उन तीनों की तरफ घूर रहे होते हैं। आउजी बोलता है पॉल क्या फाइट करनी चाहिए, ये तीनों बुल घोस्ट मलेशिया स्पीड लेवल पे है। पॉल वहाँ पे लिटिल फैटी को खींचते हुए बुल घोस्ट के तरफ से बचाता है और काफी स्पीड से भागते हुए बोलते हैं हम लोग ये फाइट नहीं करनी, चलो फटाफट से हम लोग बैंक की तरफ चलते हैं। वो तीनों काफी स्पीड से भाग रहे होते हैं लेकिन बुल घोस्ट उनका पीछा कर रहे होते हैं। बुल घोस्ट के काफी करीब आने पे आउजी बोल रहा होता है ये तीनों बस मलेशिया स्पीड लेवल पे है, अगर हम लोग यहाँ फाइट करें तो बहुत इजीली जीत जाएंगे। पॉल बोलता है नहीं हम लोग को फाइट नहीं करनी, अगर हम लोग यहाँ फाइट करते हैं तो और भी घोस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हमारे लिए यहाँ भागना काफी मुश्किल हो जाएगा। वहीं लिटिल फैटी रोते हुए बोल रहा होता है ब्रदर पॉल प्लीज बचा लो, इस बुल घोस्ट का सीन मेरे पीछे लगने वाला है। लिटिल फैटी को प्रॉब्लम में देख के पॉल वहाँ पे रुक जाता है। पॉल अपनी ब्लड अटैक यूज करते हुए उन लोगों को इल्यूजन में डाल देता है। वो तीनों बुल घोस्ट वहीं पे रुक जाते हैं और उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। पॉल बोलता है सारे लोग स्पीड से भागो, ये लोग इल्यूजन में रहेंगे, हम लोग कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अभी पॉल ये बोल ही रहा होता है तभी लिटिल फैटी बोलता है ब्रदर पॉल यहाँ पे काफी खतरा है, एक बार अपने आसपास देखो यहाँ बहुत सारे घोस्ट आ चुके हैं। पॉल बोलता है यहाँ पे हर तरह से हमारे पास घोस्ट आ रहे हैं, शायद यही वजह की लाइट घोस्ट मास्टर यहाँ कितने मर के गए हैं। लेकिन आउजी काफी शांत होकर बोलता है मैं उन लोगों के ध्यान को भटकाता हूँ, तुम लोग शांति से खड़े रहो। आउजी जमीन के
ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है शैडो घोस्ट डार्क शैडो अबीस। आओ जी के ये बोलने के साथ ही वहाँ पे शैडो एक्सपेरिमेंट चालू होती है। आओ जी बोलते ये हमारा टाइम है, चलो फटाफट से भागो। आओ जी के ये बोलने के सारे लोग काफी स्पीड से भागने लगते हैं। पॉल बोलता है आओ जी ये स्किल काफी बढ़िया है, आखिर स्किल का नाम क्या है? आओ जी बोलता है स्किल का नाम है डार्क शैडो अबीस। इस स्किल के अंदर शैडो हर जगह कवर कर लेती है, जिस वजह से इसकी रेंज के अंदर कोई भी घोस्ट या ह्यूमन हमको नहीं देख सकता। वही सारे लोगों की मूवमेंट की स्पीड 70% डिक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इसका इफेक्ट सिर्फ 60 सेकंड रह पाता है। पॉल देखते शैडो घोस्ट सारे घोस्ट को मार रहा होता है और साथ ही में सारे घोस्ट को मूवमेंट स्लो कर दिया है। सच में आओ जी तुम्हारी स्किल काफी पावरफुल है, 60 सेकंड हमारे लिए काफी होंगे बैंक तक पहुंचने के लिए। लिटिल फैटी बोलता है क्या तुम लोग थोड़ा धीरे भाग सकते हो, मेरे पैर बहुत थक चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर वो लोग हमारे बैंक की बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए होते हैं। पॉल बोलता है सारे फटाफट चलो, हम लोग बैंक के अंदर जाकर छुपेंगे। उन लोग के अंदर एंटर करने के साथ ही वहाँ पे शैडो गायब हो गई होती है। लिटिल फैटी वहाँ पे इतना थक गया होता है कि वो जमीन पे गिर जाता है। वहीं पॉल भी काफी हाँफ रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ आओ जी होता है जिसको कुछ भी नहीं हुआ होता। आओ जी बोलता है हमारे पीछे कोई भी घोस्ट नहीं है, लेकिन तुम लोग घोस्ट मास्टर हो, तुम लोग अपने एंड्रेस को ध्यान देना चाहिए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद पॉल काफी खुश होता है, बोलता है ये यहाँ पे बैंक है, हमारे बहुत सारे पैसे होंगे, चलो फटाफट से पैसे को ढूंढते हैं। आवाज सुन के वहाँ पे एक बंदा बाहर निकलता है। पॉल और वो एक दूसरे को देख काफी शॉक हो गए होते हैं। हम देखते वो बंदा कोई और नहीं बल्कि लूजे होता है। लूजे बोलता है ये वर्ल्ड काफी छोटा है, देखो पॉल हम लोग वापस मिल गए। पहले वाले एग्जाम की वजह से लूजे पॉल को काफी चिढ़ा हुआ होता है। वो बोला तुम दोनों यहाँ पे स्कूल के लास्ट टाइम थे, आखिर तुम लोग सिटी के अंदर एंटर करते हो, यहाँ सेफली कैसे पहुंचे? क्या तुम लोग के पास कोई फ्लाई घोस्ट है? लिटिल फैटी बोलता है हमारे पास कोई फ्लाई घोस्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे घोस्ट को इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता। पॉल उसको भी रोक देता है। लिटिल फैटी बोलता है वो सब छोड़ो, मुझे पहले बताओ क्या तुमने यहाँ पे इस बैंक का सारा पैसा ले लिया है? तो यहाँ पे 3 स्नो फिनिश अकेडमी के बच्चे आते हैं, वो तीनों ही कम से कम सेकंड ईयर के घोस्ट मास्टर होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है हम लोगों ने पैसे लिए या नहीं लिए, इसे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। पॉल वहाँ पे लूजे का मजाक उड़ाते हुए बोलता है यहाँ पे 3 सेकंड ईयर के घोस्ट मास्टर के साथ एक फर्स्ट ईयर का घोस्ट मास्टर है, क्या सन फैमिली ने यहाँ पे तुम्हारे बॉडीगार्ड अरेंज किए हैं? लूजे अपनी स्लीव्स को ऊपर करता है, बोलता है मेरे पास यहाँ पे 2 घोस्ट है, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसका कमजोर कमजोर 2 घोस्ट है। पॉल अपनी स्लीव्स को ऊपर करते लूजे को 6 मार्क्स दिखाता है। पॉल के हाथ में 6 मार्क्स देख के लूजे काफी शॉक रह गया होता है। लूजे बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम यहाँ पे 6 घोस्ट का कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, वो पक्का से स्टिकर या टैटू होंगे। पॉल वहाँ जाते हुए बोलता है मेरे पास यहाँ पे कितने घोस्ट है, इसे तुम्हारे लेने नहीं है, लेकिन आज मुझे यहाँ पे बैंक से पैसा चाहिए और वो मैं लेके रहूंगा। इससे पहले पॉल वहाँ पे आगे बढ़ पाता, वो तीनों सेकंड ईयर के घोस्ट मास्टर आगे आते हैं। वो बोलता है बच्चे से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे 6 घोस्ट है, हम तीनों के पास यहाँ पे 3-3 घोस्ट है, हम तीनों कंबाइन करने पे तुम्हारा हमारे सामने कोई भी चांस नहीं है। पॉल हंसते हुए बोलता है कि तुम तीनों लूजे काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी टीम का मेमोरी है ना। लूजे वहाँ पे काफी चिढ़ गया था, पॉल को इमोशनल कोलैप्स दे रहा होता है। लूजे बोला पॉल तुम कितना फेंक लो, लेकिन तुमको नहीं हरा सकते। पॉल वहाँ पे आजू लिटिल फैटी इशारा देता है कि तुम लोग को तैयार हो जाना है। पॉल बोलता है तुम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो तो चलो फाइट करते हैं, मैं तुम लोग को तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम लोग पूरे खत्म नहीं हो जाते। अचानक से हम देखते ब्लड रेड आई घोस्ट पॉल को बोलता है मुझे लगा तुम लोग यहाँ फाइट करना ठीक रहेगा, मैं यहाँ पे तुम लोग की तरफ देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे एडवांस लेवल के एवन स्पिरिट और विक स्पिरिट यहाँ की तरफ आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जल्द से निकलना होगा वरना हम लोग बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। ये सुन के पॉल काफी शॉक हो जाता है, सोच रहा होता है यहाँ पे हाई लेवल के विक स्पिरिट को हराना काफी मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे विक स्पिरिट के साथ बहुत सारे एवन स्पिरिट भी है, तो हम लोग उनसे बिल्कुल भी जीत पाएंगे। पॉल वहाँ पे लिटिल फैटी राजू को रोक लेता है, बोलता है हम लोग यहाँ फाइट नहीं करनी चाहिए, वैसे भी तुम लोग पहले आए हो तो हम लोग तुमको मार के पैसे कैसे ले सकते हैं। उसके बाद पॉल आजू और लिटिल फैटी को बैंक से बाहर लेके जाने लगता है। लूजे हंसते हुए बोला तुम्हें पता चल गया क्या तुम्हारी औकात क्या है, तुम स्नो फिनिश अकेडमी में कुछ भी नहीं हो। एंट्रेंस के बजाय पॉल बोल रहा होता है ठीक है हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ पे आराम से बैंक के अंदर रह सकते हो। वहाँ पे रोड के ऊपर लिटिल फैटी बोलता है आगे हम लोग बाहर की तरफ क्यों आए? पॉल बोलता है लिटिल फैटी मेरे पास यहाँ पे एक्सप्लेन का टाइम नहीं है, फटाफट से यहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट को समन करो। लिटिल फैटी जो ट्रैश कैन घोस्ट था वो काफी बड़ा हो चुका था, उसके अंदर 5 से 6 बंदे काफी इजीली घुस सकते हैं। पॉल लिटिल फैटी राजू को बोलता है फटाफट से अंदर की तरफ आ जाओ। थोड़ी देर बाद में बहुत से वैम्पायर घोस्ट आगे होते हैं, उनके साथ में हाई लेवल का विक स्पिरिट घोस्ट भी होता है। उन लोगों को बैंक में जाता देख के वो सारे लोग काफी डर गए होते हैं। उन चारों बंदों को सारे घोस्ट ने घेर लिया होता है। लूजे बोलता कमीने पॉल कहीं के तुम पहले जानते हैं बहुत सारे घोस्ट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तुमने हमें वार्न नहीं किया। वो तीनों बंदे बोलते पॉल के बारे में बात करना बंद करो, यहाँ पे हमारे सामने फाइटिंग का मूवमेंट आ चुका है, हमें यहाँ पे जिसको मौका मिलेगा वो काफी स्पीड से भाग जाना। स्मोक घोस्ट सिगरेट पीते हुए बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे काफी कम हो, अगर मेरे यहाँ पे सिगरेट पीने तक तुम लोग जिंदा बच जाते हो तो मैं तुम लोग यहीं पे छोड़ दूंगा। स्मोक घोस्ट के मुंह से ये बात सुन के स्नो फिनिश करने के बच्चे अपने अपने घोस्ट को समन करते हैं। अंदर की फाइट की आवाज सुन के लिटिल फैटी बोल रहा होता है क्या हम लोग अभी बैंक में जाकर पैसे लेने वाले हैं? पॉल बोलता है ये बात भी पूछने की है, वो सारे स्नो फिनिश करने के बच्चे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो लोग अगर वहाँ पे उस घोस्ट को नहीं हरा पाए तो कम से कम वो उनमें से कुछ को काफी कम कर देंगे। लिटिल फैटी बोलता है पॉल कहने का मतलब ये है जैसे अंदर सारे घोस्ट थक जाएंगे हम लोग यहाँ पे अंदर की तरफ जाएंगे और उन लोगों को फाइनल अटैक करेंगे, इस तरीके से घोस्ट पीटर पैसा दोनों ही हमारा हो जाएगा। पॉल बोलता तुम बोलते बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन ये वाला प्लान है। आओ जी आगे बोलता अगर वो घोस्ट इतने वीक नहीं हुए होंगे तो हम लोग उन घोस्ट के जाने का इंतजार करेंगे। उन सारे घोस्ट के जाने के बाद हम लोग बहुत इजीली पैसे को ले लेंगे, हमारे पास अटैक करने का डिफेंड करने का दोनों का ऑप्शन है। पॉल और आओ जी एक दूसरे को हाई फाइव देते हुए बोलते हैं हमारा प्लान काफी परफेक्ट है। लिटिल फैटी बोलता है तुम लोग इस तरह से कैसे सोचते हो, तुम लोग को देख के लगता है कि मैं एक इडियट हूँ। पॉल लिटिल फैटी को बोलता है कि तुम अपने बारे में कैसे बोल सकते हो, तुम बेवकूफ की तरह लगते नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। ये सुनकर लिटिल फैटी काफी गुस्सा हो गया होता है। वो स्नो फिनिश अकेडमी के बच्चे बिल्कुल कमजोर नहीं थे, उन लोगों ने वहां पे घोस्ट को समन करते हुए ऑलरेडी बहुत सारे वैम्पायर को मार दिया था। वहीं स्नो फिनिश अकेडमी के बच्चे भी काफी घायल हो गए होते हैं। वो लोग स्मोक घोस्ट से बोलते हैं तुम यहाँ पे हार चुके हो, तुमने कहा था अगर तुम्हारी सीट खत्म होने तक हम टिक जाते हैं तो तुम हमें जाने दोगे। स्मोक घोस्ट बोला तुम इतनी बड़ी अकेडमी के बच्चे हो, लेकिन क्या तुम्हारे बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तुम आखिर एक घोस्ट की बात कैसे भरोसा कर सकते हो? हालांकि मुझे बिल्कुल लगा था कि तुम यहाँ पे इतनी देर तक टिक पाओगे, लेकिन तुम लोग काफी पावरफुल निकले। यहाँ मेरे अल्टीमेट मुंह से मरना काफी बड़ी बात है। इसके बाद स्मोक घोस्ट काफी जोर से बोलता है स्मोकी चार्ज। इसी के समय काफी मोटी स्मोक आती है जो कि उन सारे लोगों को घेर लेती है। जैसे वहाँ की स्मोक क्लियर होती है वो चारों बंदे उनके कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट दोनों ही मारे गए होते हैं। स्मोक घोस्ट बोलते हैं ये सारे वीक लोग मेरे सामने शो ऑफ कर रहे थे, इन लोगों ने यहाँ पे खुद को काफी ओवरएस्टिमेट कर लिया। ये देख के पॉल भी काफी शॉक होता है, बोल रहा होता है सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर स्मोक घोस्ट ने पूरे ग्रुप को मार दिया। इसमें स्मोक घोस्ट का अल्टीमेट मूव काफी पावरफुल है। आओ जी बोलते हैं ये स्किल स्मोकी चार्ज ये किसी बंदे को मेंटली कंफ्यूज कर देता है। इस स्किल के अंदर लगातार बंदों को अपने अपने करे हुए गलत काम याद आते हैं। हर एक गलत काम के साथ स्मोक घोस्ट उन लोगों को एनर्जी हंटर से मारता है। इन चारों को यहाँ पे एनर्जी हंटर के हेल्प से मारा गया है। लूजे की बॉडी को इतना स्कार को देख के पता चल रहा है कि उसने अपने लाइफ में बहुत गलत काम किए हैं। पॉल बोलता है तुम काफी कमाल के हो, तुम्हें यहाँ पे इतना कुछ पता है। हालांकि स्नो फिनिश अकेडमी वालों ने इन सारे घोस्ट को काफी थका दिया और वहीं उन लोगों ने बहुत सारे वैम्पायर्स को मार भी दिया है, लेकिन स्मोक घोस्ट का अल्टीमेट मूव काफी पावरफुल है। ये एक वाइड रेंज का अटैक है जो कि सोल के ऊपर टारगेट करता है। हम लोग को यहाँ पे अंदर नहीं आना चाहिए और उसके यहाँ जाने का इंतजार करना चाहिए। आओ जी अपने ब्लेड को उठाते हुए बोलते हैं मुझे लगता है हमें छुपने की जरूरत है।
हम यहाँ पे जल्दी से बाहर निकलेंगे और जाकर उनसे फाइट करेंगे। हालांकि स्मोक घोस्ट का अल्टीमेट मूव काफी पावरफुल है, लेकिन इसका कूल डाउन टाइम बहुत ज्यादा है। हमें यहाँ पे कम से कम 1 घंटा टाइम मिलेगा। बिना अपने अल्टीमेट मूव के स्मोक घोस्ट नहीं पावरफुल नहीं है। अगर हम यहाँ पे काफी फास्ट काम करते हैं तो हम उसको 1 घंटे के अंदर हरा देंगे। ये बोलने के साथ ये लोग काफी स्पीड से ट्रैश कैन घोस्ट से बाहर निकलते हैं और सीधे बैंक की तरफ जाने लगते हैं। ट्रैश कैन घोस्ट के अंदर लिटिल फैटी बोलता है, अगर आप लोग अंदर जा रहे हो तो मैं तो यहाँ पे अकेले रह जाऊंगा, आखिर मैं क्या करूँ। पॉल बोलता तुम ट्रैश कैन घोस्ट के अंदर रहो और बिल्कुल भी मूव मत करना। ट्रैश कैन घोस्ट तुम्हारी सैंड को हाइड कर देगा, जिससे तुम सेफ रहोगे। एक बार हम स्मोक घोस्ट खत्म कर दे, उसका तुम्हें ट्रैश कैन घोस्ट की काफी जरूरत पड़ेगी, ताकि हम लोग बैंक के अंदर के सारे पैसे इकट्ठा कर सके। जैसे ही वो लोग बैंक के अंदर जाते हैं, स्मोक घोस्ट उन लोगों को सेंस कर लेता है। वो अपने सारे साथी को बोलता है फटाफट फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही पॉल राव जी अंदर की तरफ आते हैं तो वहाँ पे 2 लोगों को देख के स्मोक घोस्ट काफी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वैसे भी यहाँ स्मोक घोस्ट 4 लोग हैं और उनके पास सिर्फ 2 है। 2 इतने कमजोर घोस्ट मास्टर से फाइट करना काफी आसान है। लगता है मेरी किस्मत काफी अच्छी है, मैं 4 ह्यूमन ऑलरेडी खत्म कर दिया है और अब 2 ह्यूमन चल के मेरे सामने आ चुके हैं। जब मैं यहाँ पे 6 लोगों को लेकर जाऊंगा तो बॉस मुझे काफी अच्छा रिवॉर्ड देंगे। स्मोक घोस्ट बोलता फटाफट से इन लोगों पर अटैक करो, हम लोग को ये जिंदा चाहिए। ये बोलने के साथ ही बहुत सारे वैम्पायर्स आवजी और पॉल के ऊपर अटैक करने के आगे बढ़ते हैं। वैम्पायर्स को आता हुआ देख के आवजी शैडो घोस्ट को समन करता है। शैडो घोस्ट और आवजी मिलकर 4 वैम्पायर घोस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। पॉल भी काफी स्पीड में सारे घोस्ट को समन कर देता है। पॉल अपने स्वॉर्ड घोस्ट की स्किल 1 स्वॉर्ड टेस्टिंग के सोल को यूज करता है और बहुत सारे वैम्पायर्स को अटैक कर देता है। लेकिन पॉल के अटैक की वजह से उन वैम्पायर्स की बॉडी में कुछ भी नहीं हुआ होता। तभी 2 वैम्पायर आगे बढ़ते पॉल के ऊपर क्लोज अटैक करते हैं। पॉल काफी स्पीड से पीछे की तरफ हटते हुए उस अटैक को डॉज करता है। आवजी बोलता है पॉल तुम लोग ध्यान रखना, इस वैम्पायर घोस्ट की पैसिव स्किल है टेस्ट ऑफ ब्लड। एक बार उन लोगों के टारगेट का खून निकलने लगा तो उन लोगों की अटैक पावर स्पीड काफी बढ़ जाएगी। पॉल बोलता है ऐसी बात है तो मैं उन लोगों पर क्लोज कॉम्बैट से अटैक नहीं करूंगा। ये बोलने के साथ ही बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट एशियन जीते को प्ले करने लगती है। एशियन जीते का प्ले होने के साथ ही सारे वैम्पायर्स एक जगह फ्रीज हो गए होते हैं। ये देखते हुए चेंसो घोस्ट काफी खुश हो गया होता है और अपनी चेंसो को घुमाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। चेंसो घोस्ट वहाँ पे चेंसो डांस करते हुए सारे घोस्ट को काफी इजीली मार देता है। वहीं जो घोस्ट मार्शल एक्टर है वो भी काफी स्पीड से सारे लोगों पर अटैक कर रहा होता है। 10 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर ऑलरेडी 5 वैम्पायर मारे जा चुके थे और वहीं पे जो बाकी सारे वैम्पायर्स थे वो भी काफी इंजर्ड थे। ये देख के स्मोक घोस्ट काफी शॉक हो रहा होता है और बोलता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों बंदे पिछले 4 बंदों से काफी स्ट्रॉन्ग है। सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, फाइट करना बंद करो और अपनी स्किल हरिकेन बाइट को यूज करो। ये कमांड मिलने के साथ ही सारे वैम्पायर घोस्ट काफी स्पीड में विंग्स को मूव करने लगते हैं। वहाँ पे हवा के अंदर एनर्जी के होने के साथ ही टोर्नेडो आ गया होता है। जितने वैम्पायर जिंदा होते हैं वो सारे लोग भी अटैक करते हैं। पॉल और आवजी के पास हर एक तरफ से अटैक आ रहा होता है। वो दोनों यही सोच रहे होते हैं अगर ये अटैक उन लोगों को हिट कर गया तो वो लोग यहाँ पे इंजर्ड हो जाएंगे और यहाँ पे वैम्पायर की पैसिव एबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे उन सारे वैम्पायर का अटैक उन लोगों को लगने वाला होता है, लिटिल फैटी काफी स्पीड से वहाँ पे आ गया होता है। उसने अपने ट्रैश कैन घोस्ट को अपने हाथ में ले रखा होता है और काफी स्पीड से उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। उसके बाद लिटिल फैटी काफी स्पीड से ट्रैश कैन घोस्ट को उन लोगों की तरफ फेंक देता है। लिटिल फैटी बोले ट्रैश कैन घोस्ट अपने कॉल को हार्ड कर लो। आवजी और पॉल को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर लिटिल फैटी क्या करना चाहता है। वो सारे टोर्नेडो आवजी और पॉल के पास पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन वही ट्रैश कैन घोस्ट में पहुंच गया होता है ताकि वो लोग कवर कर सके। अचानक से हम देखते हैं लिटिल फैटी काफी स्पीड से दौड़ने लगता है, जो कि उसकी बॉडी के साथ बिल्कुल शूट नहीं करती। स्लाइड करने के साथ ही वो भी ट्रैश कैन घोस्ट के नीचे आ गया होता है। जैसे ही ट्रैश कैन घोस्ट उन लोगों को कवर कर लेता है, वो सारे टोर्नेडो से टकराते हैं। वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके शॉक वेव की वजह से आसपास की चीजें उड़ जाती है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी तुमने काफी कमाल का काम किया। लिटिल फैटी बोलता है क्रिटिकल मूवमेंट पे तुम्हारा लिटिल फैटी नहीं आया तो कौन आएगा। वैसे मैं हम लोग की टीम में डिफेंडर हूँ, तुम्हें तुम लोग को प्रोटेक्ट करना ही था। पॉल जब वहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट के क्रैक्स को देखता है तो बोला तुम्हारा ट्रैश कैन घोस्ट सिर्फ फियर्स घोस्ट लेवल पे है, क्या ये यहाँ पे एविल घोस्ट लेवल का अटैक को झेल पाएगा। लिटिल फैटी बोलता है बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं। ट्रैश कैन घोस्ट की जो हार्डनिंग स्किल है उसके अंदर 5 सेकंड तक कोई भी अटैक काम नहीं करेगा, भले वो लोग कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी आवजी बोलता है लेकिन 5 सेकंड बाद क्या होगा। अचानक से हम देखते हैं एक वैम्पायर घोस्ट अंदर की तरफ घुस गया होता है। जैसे ही वैम्पायर घोस्ट उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है, आवजी आगे बढ़ते उसको मार देता है। आवजी बोलते हैं वेट करने की जरूरत नहीं, चलो फटाफट से वैम्पायर घोस्ट पर अटैक करो। लिटिल फैटी काफी डरा हुआ होता है, वो अपने ट्रैश कैन घोस्ट को वापस बुला लेता है। भले वैम्पायर घोस्ट की हरिकेन बाइट काफी पावरफुल थी, लेकिन वो इतनी जल्दी खत्म हो गई। लिटिल फैटी के ट्रैश कैन घोस्ट की वजह से उन लोगों की बॉडी का स्क्रैच भी नहीं आया। लेकिन वो सारे वैम्पायर्स बहुत ज्यादा थक चुके थे क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड थे और इतना खतरनाक अटैक करने की वजह से उन लोगों की घोस्ट एनर्जी काफी कम हो चुकी है। पॉल लिटिल फैटी को बोलता है कि जाके कहीं पे छुप जाओ, बाकी सब यहाँ मैं और आवजी संभाल लेंगे। पॉल स्वॉर्ड घोस्ट की स्किल 1 स्वॉर्ड एलिमेंट एल को यूज करता है। वहीं वो सारे वैम्पायर जिनकी ऑलरेडी काफी खराब थी वो लोग पॉल और आवजी की स्ट्राइक को नहीं झेल पाते, एक एक करके वहाँ सारे वैम्पायर मारे जाते हैं। स्मोक घोस्ट काफी गुस्सा हो गया होता है, सोच रहा होता है कि आजकल के बच्चे इतना पावरफुल है। स्मोक घोस्ट अभी अपने कूल डाउन टाइम खत्म होने जा रहा था। स्मोक घोस्ट बोलता है कोई वैम्पायर बाकी नहीं है तो मुझे फाइट करनी पड़ेगी। उसके बाद वो वहाँ पे सिगरेट पीते हुए स्मोक को रिलीज करने लगता है। वो पूरी जगह में स्मोक से भर गई होती है। वहीं स्मोक की वजह से पॉल और आवजी काफी जोर जोर से खांस रहे होते हैं। उस स्मोक की वजह से वो लोग स्मोक घोस्ट को भी नहीं देख पा रहे होते। स्मोक घोस्ट बोलता है भले तुम दोनों सेकंड लेवल घोस्ट मास्टर हो, लेकिन अगर तुम लोग इस टाइम को देखा जाए तो एक थर्ड लेवल घोस्ट मास्टर तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ कि मैं तुम लोग सामने काफी केयरलेस हो गया था, लेकिन अब क्योंकि तुम लोग स्मोक के अंदर आ चुके हो तो तुम लोग का बचना इम्पॉसिबल है। स्मोक घोस्ट पॉल के पीछे अटैक करने के लिए आया होता है। उसके हाथ में एक स्टील स्मोकिंग पाइप होती है, लेकिन अचानक से पॉल पीछे की तरफ देखता है। ये देख के स्मोक घोस्ट काफी शॉक हो गया होता है। पॉल स्वॉर्ड घोस्ट को काफी टाइटली पकड़ते हुए स्मोक घोस्ट पर अटैक कर देता है, क्योंकि स्टील स्मोकिंग पाइप के मुकाबले स्वॉर्ड घोस्ट काफी पावरफुल है। इसी वजह से स्मोक घोस्ट के ऊपर काफी खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है। पॉल बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी इजीली मार दोगे। आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने बोला कि मैं स्मोक के देख नहीं सकता। स्मोक घोस्ट काफी शॉक हो गया होता है, बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पे स्मोक के कैसे देख सकते हो, मेरी स्किल बिल्कुल फेल नहीं हो सकती। सिस्टम बताता है स्मोक घोस्ट इमोशनली कोलैप्स हुआ है, इसीलिए आपको 80 इमोशनल कोलैप्स मिलते हैं। पॉल बोलता है मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी ये छोटी स्टिक तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, मेरी आंखें काफी तेज है, मैं तुम्हारा हर एक सिंगल मूव देख सकता हूँ। वहीं हम देखते पॉल ने अपने ब्लड अटैक एक्टिवेट कर रखा होता है, जिस वजह से वो इतनी इजीली स्मोक के देख पा रहा होता है। स्मोक घोस्ट पॉल की आईज को देख के बोलता है तुम्हारे पास ब्लड अटैक घोस्ट है, बच्चा तुम्हारे पास कितने घोस्ट है। साथ ही मन में सोच रहा होता है ब्लड अटैक घोस्ट की हेल्प से वो मैं स्मोक के बहुत इजीली देख पाएगा, इसका मतलब मेरी स्किल सिखना बिल्कुल यूजलेस है। पॉल वहाँ पे स्मोक घोस्ट को स्टैप करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्योंकि स्मोक घोस्ट स्पीड लेवल काफी पावरफुल घोस्ट है, इसलिए वो काफी स्पीड से पीछे की तरफ हो जाता है।
जाता है। उसके बाद स्मोक घोस्ट वापस स्मोक करने गायब हो जाता है। स्मोक घोस्ट बोलता तुम्हारे पास ब्लडेड आई है, इसलिए तुम इस स्किल को देख सकते हो, लेकिन तुम्हारे दोस्त का ऐसा कोई भी घोस्ट नहीं है जिसकी वजह से वैसा कर सके। तो मैं यहाँ पे उसके फाइट करने वाला हूँ। काफी दूर जाने की वजह से स्मोक घोस्ट को पॉल भी नहीं देख पा रहा होता। अचानक से हम देखते हैं स्मोक घोस्ट आउजी के पास आ गया होता है और वो बोलता है तुम्हारी बारी है। स्मोक घोस्ट वहाँ पे काफी स्पीड स्टील स्मोकिंग पाइप से आउजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अपनी स्टील स्मोकिंग पाइप की हेल्प से स्मोक घोस्ट वहाँ पे आउजी के सर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन आउजी ने वहाँ पे स्मोक घोस्ट के अटैक को कैलकुलेट कर लिया था, इसीलिए वो काफी स्पीड से अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख के स्मोक घोस्ट काफी शॉक हो गया होता है और अपने बैलेंस को खो देता है। स्मोक घोस्ट आगे तक गिरने लगता है, तभी आउजी अपनी ब्लेड की हेल्प से स्मोक घोस्ट के गले के ऊपर काफी जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। उस अटैक से स्मोक घोस्ट का गला काफी हद तक कट गया होता है। अगर स्मोक घोस्ट लास्ट मोमेंट में साइड में नहीं हटा होता तो उसका गला पूरा कट गया होता। हालांकि वो कट काफी डीप था, इसी वजह से स्मोक घोस्ट के गले से खून निकल रहा होता है और वो काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। वो अपनी घोस्ट एनर्जी को यूज करते हुए अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो वहाँ की हीलिंग प्रोसेस थी वो काफी स्लो हो रही होती है। स्मोक घोस्ट ने ब्लड को रोकने के लिए अपना हाथ वहाँ पे रख दिया होता है। स्मोक घोस्ट बोला तुम्हारे पास ब्लड आई घोस्ट भी नहीं है, तो आखिर तुम मेरे अटैक कैसे देख पाए? आउजी बोलता मैं तुम्हें देख नहीं पाया क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा स्मोक थी, लेकिन भले यहाँ पे कितनी स्मोक क्यों ना हो तुम्हारे पास एक शैडो तो है, मैंने यहाँ पे सिंपली तुम्हारा शैडो सेंस किया। स्मोक घोस्ट बोलता है तुम इसमें स्टूडेंट्स हो, तुम लोग का कॉम्बैट एक्सपीरियंस 100 साल पुराने घोस्ट से ज्यादा पावरफुल है। मैं एक हाई लेवल का बिग स्पीड घोस्ट हूँ, लेकिन तुमने मेरे अटैक को काफी इजीली समझ लिया। लेकिन चाहे यहाँ पे जो भी हो जाए तुम लोग सेकंड लेवल घोस्ट मास्टर हो। एक बार मैं अपने अल्टीमेट मूव को एक्टिवेट कर लूँ तो तुम्हारा मेरे सामने कोई भी चांस नहीं होगा। ये बोलने के साथ स्मोक घोस्ट के पैर के नीचे काफी सारी स्मोक इकट्ठा होने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं स्मोक घोस्ट वहाँ पे आसमान के अंदर चला गया होता है। स्मोक घोस्ट बोलता है मेरे सारे कमेंट तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वही तुम भी मुझे हिट नहीं कर सकते। तुम लोग बस मेरा वेट करो जब तक मेरी अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट नहीं होती। मेरी अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट होने के बाद तुम लोग यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगे। पॉल बोला तुमने प्लान किया है कि तुम हवा के अंदर छुप जाओगे, लेकिन हमारे पास भी पैर है और हम चलकर तुम्हारा पीछा कर सकते हैं और तुम यहाँ पे हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। स्मोक घोस्ट बोला तुम्हारे पास कोई भी लॉन्ग रेंज अटैक नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आसमान के अंदर बिल्कुल सेफ हूँ। वहीं अगर बात है स्मोकी क्लाउड की तो कोई ऑर्डिनरी क्लाउड नहीं है, मैं तुम लोग को बहुत इजीली चेस कर सकता हूँ और तुम लोग मेरे पास से भाग नहीं पाओगे। पॉल बोलता मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम्हारे पास ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। चलो ठीक है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम मेरे अटैक को डॉज करके दिखाओ। पॉल ब्लड रेड आई की तीसरी स्किल ब्लड कर्स को एक्टिवेट करता है। पॉल के स्किल को यूज करने के साथ ही स्मोक घोस्ट के हाथ के ऊपर ब्लड कर्स का साइन आता है। स्मोक घोस्ट अपने हाथ के ऊपर मार्क को देख के काफी शॉक होता है। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि पॉल ने ब्लड रेड आई घोस्ट की तीसरी स्किल ब्लड कर्स को एक्टिवेट कर रखा है। इस स्किल को यहाँ पे फिफ्थ लेवल का घोस्ट मास्टर बहुत मुश्किल से यूज कर पाता है, तो आखिर यहाँ पे इसको सेकंड लेवल का घोस्ट मास्टर ने कैसे एक्टिवेट कर लिया। 10 सेकंड बाद स्मोक घोस्ट के हाथ के ऊपर काफी ज्यादा धमाका होता है, जिस वजह से स्मोक घोस्ट का हाथ पूरी तरह खत्म हो गया होता है। स्मोक घोस्ट बोलता है ये ओपोनेंट काफी पावरफुल है, अगर मैं यहाँ से नहीं भागूंगा तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। सिस्टम पॉल को इमोशनल कोलैप्स पॉइंट अलर्ट दे रहा होता है, तभी हम देखते हैं स्मोक घोस्ट काफी स्पीड से निकल जाता है। आउजी बोलता है पॉल क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए? पॉल बोलता है हमें यहाँ पे उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसके स्मोक क्लाउड स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे और अगर हम लोग कैसे भी करके उसको पकड़ लेते हैं तो भी उसको मारना इतना इजी नहीं होगा। वो एक स्पीड लेवल घोस्ट है जो काफी पावरफुल है। सबसे पहले हमें अपने काम पे ध्यान देना होगा जो कि हम करने के लिए आए थे। उसके बाद वो लोग हमें बैंक की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन लोगों को हमें बैंक की तिजोरी मिल जाती है। वो लोग वहाँ पे चेंसो घोस्ट को समन करते हैं और चेंसो घोस्ट ने चेंसो को यूज करते हुए उस दरवाजा तोड़ देता है। उन लोगों के सामने बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ होता है। ये देख के वो तीनों काफी खुश हो गए होते हैं। आउजी बोलता 8 जनरेशन बाल काटने के बावजूद हम लोग के पास कभी भी इतना पैसा नहीं आया। पॉल बोलता लिटिल फैटी फ्लावर ट्रैश कैन घोस्ट को समन करो और सारे पैसे उसके अंदर डाल दो, हमको यहाँ पे किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना। वो लोग लगातार ट्रैश कैन घोस्ट के अंदर पैसा डालना चालू करते हैं। वही ट्रैश कैन घोस्ट भी काफी शौक होता है क्योंकि लोगों ने इसके अंदर बहुत सारी चीज रखी थी, लेकिन आज तक पैसा नहीं रखा। तभी हमें गोल्ड ऑफिस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। स्मोक घोस्ट वहाँ पे दौड़ते हुए आता है जिसके ऊपर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ होता है। स्मोक घोस्ट बोलता है बॉस मुझे यहाँ बहुत ही बुरी से मारा गया है। उसके बाद वो वहाँ पे गिर जाता है। गैम्बलिंग घोस्ट स्मोक घोस्ट को मजाक उड़ाते हुए बोलता है अब प्लीज ये मत बोलना कि तुम जैसे हाई रैंक का घोस्ट नए बच्चों से मार खा गया। स्मोक घोस्ट बोलता है मेरी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं थी, उन बच्चों ने वहाँ मुझे टारगेट किया जब मैं मेरा अल्टीमेट मूव यूज नहीं कर सकता था, तब लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया। घोस्ट कोला बोला तुम यहाँ पे 2 नए बच्चों से मार खा गए, यहाँ पे तुम्हारी हालत को देख के लग रहा था कि तुम्हें 2000 बच्चों ने मिलकर मारा हो। गैम्बलिंग घोस्ट बोलता है बॉस ये भी कचरा है, प्लीज आप इस मैटर को मुझे हैंडल करने दीजिए। बॉस आप मुझे एक मौका दीजिए, नहीं तो उन बच्चों को लगेगा फास्ट वे सिटी के घोस्ट डोमेन के अंदर कोई भी घोस्ट नहीं है। घोस्ट कोला बोलता है ठीक है इस बार टीम को तुम हैंडल करोगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना जिन 2 बच्चों ने स्मोक घोस्ट को इंजर्ड किया है मुझे वो दोनों के दोनों बंदे जिंदा चाहिए। भले उन लोगों ने कुछ भी किया हो लेकिन उनके पीछे किसी बड़े का हाथ है, तो मुझे यहाँ पे मैटर देखना होगा आखिर उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे साथी को बुली कर सके। गैम्बलिंग घोस्ट बोलता है ठीक है बॉस आपने जैसे बोला ये काम बिल्कुल वैसा ही होगा। वही हम देखते हैं पॉल की टीम को जिन्होंने पूरे बैंक को खाली कर दिया होता है। आउजी बोलते हैं पॉल आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। इस सिटी के अंदर एक और बैंक है जो कि पर्पल गोल्ड बिल्डिंग के नीचे है। वो बैंक इस बैंक से बहुत बड़ी है। पॉल बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी के लिए रुक जाना चाहिए। क्या तुमने यहाँ पे देखा नहीं वो घोस्ट की बाहर की तरफ थे और स्मोक घोस्ट की टीम भी वो अलग थी। जो बाहर वाले घोस्ट इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और वहीं जो स्मोक घोस्ट की टीम थी वो काफी ऑर्गेनाइज थी। अभी यहाँ पे सेफ्टी के लिए मेरे हिसाब से हमको सिटी से बाहर निकल जाना चाहिए। और वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तभी लिटिल फैटी उन लोगों को बोलता है एक बार तुम फटाफट से बाहर की तरफ देखो, मुझे लगता है हम अभी के लिए बाहर नहीं जा सकते। वहाँ हम देखते हैं बाहर की तरफ बहुत सारे घोस्ट आगे होते हैं जो कि आराम से रोड के ऊपर घूम रहे होते हैं। पॉल वहाँ पे काफी परेशान हो गया होता है कि वो सारे घोस्ट काफी पावरफुल थे और यहाँ पे उनका नंबर भी बहुत ज्यादा था। आउजी बोलता है मेरी जो डार्क स्किल है वो सिर्फ 60 सेकंड तक टिक सकती है, अगर वो स्किल यहाँ पे 2 मिनट टिक पाती तो लोग बहुत इजीली बाहर जा पाते। हम देखते हैं पॉल लिटिल फैटी से बोलता है क्या तुम्हारा ट्रैश कैन घोस्ट मूव कर सकता है। लिटिल फैटी बोलता है मैं हार्डिंग्स को एक्टिवेट करता हूँ तो आराम से मूव कर लेता है, लेकिन उसके मूव करने की स्पीड काफी स्लो है। वो 1 मिनट के अंदर सिर्फ आधा मीटर चल पाता है। पॉल बोलता है क्या 1 मिनट में सिर्फ आधा मीटर? क्या तुमने स्नेल का कॉन्टेक्ट किया है? आखिर वो इतना स्लो कैसे हो सकता है? लिटिल फैटी बोलता है हाँ मैं ये बात मानता हूँ वो काफी स्लो है, लेकिन हमारे पास किसी और कोई चॉइस भी नहीं है। पॉल बोलता है मुझे यहाँ पे काफी टेंशन है क्योंकि स्मोक घोस्ट जिंदा जा चुका है, वो पक्का लेकर अपनी साथी को लेके आएगा ताकि वो हमारे पर अटैक कर सके, तो इसलिए हमें यहाँ जल्द जल्द निकलना होगा। चलो ठीक है तुम ट्रैश कैन घोस्ट को
समन करो। यहाँ पे कुछ ना करने से तो अच्छा है कि हम ट्रैश कैन घोस्ट करने चले जाएं। वैसे भी कछुआ अगर धीरे धीरे चले तो ये खरगोश को हरा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं लिटिल फैटी वहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट को समन करता है। वो तीनों वहाँ पे काफी पीछे ट्रैश कैन घोस्ट करने चले आते हैं। वो वहाँ पे तब तक ट्रैश कैन घोस्ट करने छुपेंगे जब तक यहाँ पे घोस्ट का नंबर काफी कम नहीं हुआ था। घोस्ट के नंबर कम होते ही आओजी इसके डार्क यूज करेगा। ट्रैश कैन घोस्ट के धीरे चलने की वजह से वो लोग 5 घंटे तक सफर कर पाए। 5 घंटे सफर करके वो लोग 150 मीटर तक पहुंच गए थे। अचानक से हम देखते हैं ट्रैश कैन घोस्ट के सामने से 2 घोस्ट चलते हुए जा रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं ये वाला मीट इतना टेस्टी नहीं है। अचानक से उन लोगों को ट्रैश कैन घोस्ट दिखता है। उनमें से जिस घोस्ट के हाथ में स्कल होता है वो ट्रैश कैन घोस्ट को किक मारता है। वो बोलता है बच्चा तू कहां से आया है, मैंने तुझे यहाँ पे कभी वास्ट सिटी के अंदर नहीं देखा। ये सुनकर ट्रैश कैन घोस्ट काफी परेशान हो गया होता है और कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। तभी पॉल वहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट को बताता है कि तुम उनको बोलो कि तुम यहाँ पे सिटी के बाहर से आए हो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए। ये बोलना बिल्कुल नॉर्मल रहेगा कि उसने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा है। ट्रैश कैन घोस्ट बोलता है मैं वास्ट सिटी के बाहर से हूँ, मैं यहाँ पे वास्ट सिटी के अंदर अपने सेकंड अंकल से मिलने के लिए आया था। वो स्कल वाला घोस्ट बोलता है इसका तुम यहाँ घूमने के लिए आए हो। तभी वो दूसरा वाला घोस्ट बोलता है इसका टेस्ट काफी खराब है, मैं इसको बिल्कुल नहीं खाने वाला। स्कल वाला घोस्ट बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम उस स्लग को नहीं खाना तो तुम ट्रैश कैन घोस्ट को दे दो। उसके बाद वो ट्रैश कैन घोस्ट के ढक्कन को खोल देता है। ट्रैश कैन घोस्ट का ढक्कन खुलते ही उसके अंदर से लिविंग ह्यूमन की स्मेल आने लगती है। ये देख के स्कल वाला घोस्ट काफी शॉक हो गया होता है, बोलता है आखिर यहाँ पे तुम्हारे अंदर लिविंग ह्यूमन की स्मेल क्यों आ रही है। उसके बाद वो वहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ट्रैश कैन घोस्ट बोलता है बिग ब्रदर आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया तो आप मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। स्कल घोस्ट बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मुझे तुम्हारे अंदर ह्यूमन की स्मेल आ रही है। ट्रैश कैन घोस्ट बोलता है मैंने सुबह बच्चों खाया था लेकिन मैं उनको अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाया। स्कल वाला घोस्ट बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई पागल हूँ। अचानक से हम देखते हैं ट्रैश कैन घोस्ट के अंदर से हाथ आता है और वो सीधे स्कल वाले घोस्ट को गला पकड़ लेता है। स्कल वाला घोस्ट काफी परेशान हो गया होता है और अपने दोस्त का वाले ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो हाथ उस घोस्ट को ट्रैश कैन घोस्ट के अंदर खींच लेता है। वो जो दूसरा वाला घोस्ट था वो पीछे की तरफ देखता है, उसे वहाँ पे लगता है कि जैसे कोई उसे बुला रहा है लेकिन उसे वहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट को छोड़कर कोई भी नहीं दिख रहा होता। वही हमें ट्रैश कैन घोस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। पॉल ने अपने राइट हैंड से स्कल वाले घोस्ट का गला पकड़ रखा होता है और वहीं अपने लेफ्ट हैंड से मुंह दबा रखा होता है। पॉल बोलता है आओ जी चलो फटाफट आगे बढ़ो और इसे खत्म कर दो। आओ जी काफी स्पीड से आगे बढ़ते उस घोस्ट को खत्म कर देता है। पॉल बोल रहा होता है ये कमीना घोस्ट ऐसे मारा गया, अगर ये यहाँ पे हमारे बीच में नहीं आता तो शायद से बच गया होता। उस दूसरे वाले घोस्ट को लग रहा होता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो ट्रैश कैन घोस्ट से पूछता है आखिर स्कल वाला घोस्ट कहाँ गया। मुझे ऐसा थोड़ी देर पहले लगा था कि इसने मुझे बुलाया। ट्रैश कैन घोस्ट बोलता मैंने तो ध्यान नहीं दिया लेकिन शायद से वो वेस्ट की तरफ गया है। वही हमें एक पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गैम्बलिंग घोस्ट में डाइस को घुमा रहा होता है। वो कुछ बच्चों से बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे हार गए, अब तुम लोग की लाइफ मेरी होती है। वो दूसरा बंदा तो बोलता ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट को समन करने वाला होता है। गैम्बलिंग घोस्ट में डाइस को शूट करते हुए बोल रहा होता है बच्चे तुम्हें स्पोर्ट्समैनशिप रखनी चाहिए, तुम यहाँ पे फेयरली हारे हो। उसकी डाइस एक बुलेट की तरह जाती है और उस बंदे को सर को फोड़ देती है। ये सीन देख के बाकी दोनों बंदे काफी डर गए होते हैं। वो जो कैब वाला बंदा होता है बोल रहा होता है हम सारे लोग मारे जाएंगे। उन कंपनी सिक्योरिटी ब्यूरो वाला कहना है कि एक ट्रायल था लेकिन उन लोगों ने हमें यहाँ पे मरने के लिए भेज दिया है। वो कैब वाले बंदे के पास जाके गैम्बलिंग घोस्ट बोल रहा होता है अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है। वो कैब वाला बंदा बोल रहा था मुझे गैम्बलिंग नहीं करनी, मुझे अपने घर जाना है। गैम्बलिंग घोस्ट बोलता है तुम्हें गैम्बलिंग नहीं करनी, इसका मतलब तुम मरने वाले हो। ये बोलने के साथ वो काफी स्पीड में डाइस को फेंकता है। वहीं हम देखते लास्ट बची लड़की तो काफी डर गई होती है। वो रोते बोलते प्लीज मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पे नहीं मरना। गैम्बलिंग घोस्ट बोलता है बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं, हम जो गैम्बलिंग घोस्ट तो काफी फेयर होते हैं, अगर तुम मुझे जीत जाती हो तो मैं तुम्हें पक्का जाने दूंगा। हम देखते वो लड़की यहाँ पे डाइस ले लेती है क्योंकि वैसे भी यहाँ पे डायरेक्ट मरने से अच्छा है कि एक बार गैम्बल कर लिया जाए। वो लड़की काफी खुश होती है, बोलते मुझे यहाँ पे 3-6 मिले हैं लेकिन गैम्बलिंग घोस्ट को यहाँ पे 3-6 मिले होते हैं। गैम्बलिंग घोस्ट बोलता है हम दोनों का स्कोर 18 है लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे डीलर हूँ इसलिए मैं जीतता हूँ। उसके बाद वो हमें फ्लिक करके उस लड़की को मार देता है। गैम्बलिंग घोस्ट बोलता है ये तो काफी कमजोर थे, ये बात तो पक्की है कि इन लोगों ने स्मोक घोस्ट को बुली नहीं किया था। मुझे फटाफट से उन लोगों को ढूंढना होगा, आखिर वो लोग छुपे हुए कहाँ हैं। मैंने यहाँ पे आधी सिटी ढूंढ ली है लेकिन मुझे उन लोगों की शैडो भी नहीं दिखी। वही हम देखते सामने बड़ा ट्रैश कैन घोस्ट होता है, उसका ढक्कन खुलता है। वो तीनों ट्रैश कैन घोस्ट के अंदर से गैम्बलिंग घोस्ट के हर मुंह को देख रहे होते हैं। आज ही बोलता है हमारी हालत काफी खराब होने वाली है। ये जो घोस्ट है एक हाई लेवल का एविल घोस्ट है और इसकी स्ट्रेंथ हमारे मुकाबले बहुत ज्यादा है, ये हमको इजीली क्रश कर सकता है। हम लोग यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। पॉल बोलता है क्या गैम्बलिंग घोस्ट की कोई वीकनेस है। आओजी बोलता है वो अपने हाई रैंक एविल घोस्ट लेवल पे है, अगर उसकी कोई वीकनेस है भी तो भी हमारे लिए इसको हराना काफी मुश्किल है। हमारे पास तब एक चांस है जब हम उसका गैम्बल करें क्योंकि गैम्बलिंग घोस्ट का फर्स्ट किल है डाइस मर्डर। अगर हम उसका गैम्बल करते हैं और वो जीत जाता है तो हमारे खिलाफ उसकी अटैक पावर 10 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन अगर हम उसके खिलाफ जीत जाते हैं तो हमारे पर अटैक नहीं कर पाएगा। ये सुन के पॉल काफी शॉक होता है, बोलता है तो इसका मतलब हमें से गैम्बलिंग घोस्ट से गैम्बल जीतना होगा। आओजी बोलता है यहाँ पे उसे जीतना इतना इजी नहीं होने वाला, अगर उससे कोई भी गैम्बल जीतना इतना आसान होता तो उसका नाम गैम्बलिंग घोस्ट नहीं होता। उसके पास यहाँ पे एक सेकंड स्किल, इसका नाम है लीड डाइस। उस स्किल की हेल्प से वो अपने डाइस के ऊपर काफी कंट्रोल बना लेता है। तुम यहाँ पे ये बोल सकते हो वो जो चाहेगा उसकी डाइस के ऊपर वही जाएगी। यहाँ पे हमारे जीतने के चांस 10% से भी कम है। तभी हम देखते हैं गैम्बलिंग घोस्ट ट्रैश कैन घोस्ट के बाहर आ गया होता है। वो बोलता है कि तुम अंदर की तरफ क्यों बैठे हो, चलो फटाफट से बाहर आओ। उसके बाद वो वहाँ पे ढक्कन खोल देता है। वो बोलते हैं छुपने कोई फायदा नहीं, आखिर मेरे साथ गेम खेलो। पॉल बोलता है ब्रदर प्लीज अभी नहीं, हम लोग अंदर काफी देर से बैठे हुए थे, हमारे पैर काफी दुख चुके हैं तो इसीलिए हम लोग बाद में खेलेंगे। जिस तरीके से पॉल वहाँ पे गैम्बलिंग घोस्ट से बात कर रहा होता है उस तरीके को देख के गैम्बलिंग घोस्ट बोलता है बच्चे तुम काफी चालाक हो, यही वजह तुमने स्मोक घोस्ट को हरा दिया, तुम्हारे साथ फाइट करते मुझे काफी केयरफुल रहना होगा। वो बोलता है हमारा गेम काफी सिंपल होने वाला है, हम दोनों के पास 3-3 डाइस होंगे और तीनों डाइस की डील को मिला के जिसके बाद लास्ट स्कोर होगा वहीं यहाँ पे इस गेम को जीत जाएगा। पॉल बोलता है मुझे इस चीज की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, मुझे सिंपल गेम खेलने में काफी मजा आता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम लोग क्या क्या दाव लगा रहे हैं। गैम्बलिंग घोस्ट बोलता है तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पॉल बोलते बिल्कुल भी फेयर नहीं है, अगर तुम्हारे जीतने में तुम मुझे मार सकते हो तो मेरे जीतने में मैं तुम्हें मार सकता हूँ, ये फेयर रहेगा। ये सुन के गैम्बलिंग घोस्ट काफी गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हें आखिर क्या लगता है कि तुम ऐसी पोजीशन में तुम मुझसे बार्गेन कर सको, तुम्हारे साथ यहाँ पे गैम्बलिंग करके मैं ऑलरेडी फेवर कर रहा हूँ, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। पॉल बोलता है ठीक है तुम बॉस में मानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपनी डील को बढ़ाना चाहता हूँ, अगर मैं तुमसे इस गैम्बल के जीत जाता हूँ तो तुम हम तीनों को जाने दोगे, और अगर मैं यहाँ पे हार जाता हूँ तो ये दोनों मेरे साथ मरेंगे। गैम्बलिंग घोस्ट बोलते काफी अच्छी बात रहेगी, बच्चे तुम मुझे काफी पसंद आए, तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, मैं तुम्हारी डील के रेडी हूँ। उसके बाद वो दोनों डाइस के बॉक्स में मूव करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गैम्बलिंग घोस्ट ने बॉक्स नीचे रखता
लगता है। वहीं हम देखते हैं उसके तीनों डाइस में 6 नंबर आए होते हैं। गैम्बलिंग घोस्ट बोलता है तुम कितना भी कर लो, तुम इसे नंबर नहीं लेके आ सकते, अब यहाँ पे तुम्हारी लाइफ मेरी होती है। वहीं हम देखते हैं आवजी और लिटिल काफी डर गए होते हैं। आवजी बोलते हैं गैम्बलिंग घोस्ट ऑलरेडी हाईएस्ट नंबर लेके आ चुका है, तो यहाँ पे हमारे खेलने का क्या मतलब, हम लोग इसे कैसे जीतेंगे। पॉल बोला तुम काफी पहले डिसीजन बता रहे हो, मैं तो अभी अपने डाइस दिखाया भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे हारने वाला नहीं हूँ। गैम्बलिंग घोस्ट बोलता बच्चे तू कितना भी ट्राई कर ले, तुम मुझसे नहीं जीतने वाला, अगर तू यहाँ पे 80 नंबर लेके आता है तो मैं जीतने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इस गैम्बल का डीलर हूँ और हमेशा डीलर जीतता है। पॉल बोलता है गैम्बलिंग घोस्ट मुझे एक बात बताओ, तुम 100 साल से ज्यादा टाइम से गैम्बलिंग कर रहे हो, फिर भी क्या तुम अभी तक गैम्बलिंग टेबल के रूल को पता नहीं कर पाए। तब तक मैंने अपने डाइस को नहीं दिखाया, तब तक मैं यहाँ पे नहीं हार सकता। गैम्बलिंग घोस्ट काफी फ्रस्ट्रेट हो गया होता है, लेकिन फिर भी उसे ये बात पता होती है कि जब तक पॉल अपना डाइस नहीं दिखाएगा तब तक वो नहीं हारने वाला, इसलिए वो पॉल को बोलता है ठीक है तुम अपना डाइस दिखाओ। पॉल वहाँ पे आधे घंटे से बॉक्स को हिला रहा होता है, लेकिन फिर भी डाइस को शो नहीं करता। आगे पॉल वहाँ पे गाना गा रहा होता है, जिस वजह से गैम्बलिंग घोस्ट को काफी गुस्सा आ रहा होता है। गैम्बलिंग घोस्ट बोलता है तुम इस बॉक्स जल्दी से ऊपर नहीं करोगे तो मैं इस गैम्बल को खत्म कर दूंगा और तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद हम देखते पॉल अपने बॉक्स को हिलाना बंद करता है और वहाँ पे रख देता है। लेकिन वहाँ पे काफी शर्म बात ये थी कि यहाँ पे 3 लेवल के 4 डाइस था, उनमें से 3 डाइस के ऊपर 6 नंबर आ रखे थे, वहीं एक डाइस के ऊपर 1 नंबर आ रखा था। इसका मतलब पॉल इस गेम को जीत गया। उसके बाद 19 पॉइंट आ रखे हैं। गैम्बलिंग घोस्ट काफी गुस्सा होता है और पॉल को पकड़ लेता है। वो बोलते हैं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बॉक्स के सिर्फ 3 डाइस थे, तो अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 1 पॉइंट आया कहां से, तुम यहाँ पे पक्का चीटिंग कर रहे हो। पॉल बोलता तुम यहाँ पे क्या फालतू बात कर रहे हो। पॉल बोलता मैंने यहाँ पे डाइस इतनी जोर से घुमाया कि उनमें से एक डाइस टूट के 2 बन गया। ये सुन के गैम्बलिंग घोस्ट बिल्कुल पागल हो जाता है, बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आज से पहले ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। गैम्बलिंग घोस्ट की मेंटालिटी पूरी सेट हो गई होती है। पॉल बोलता क्योंकि मैं ज्यादा पॉइंट लेके आ गया इसलिए मैं सेफली जा सकता हूँ। वही हम देखते पॉल की टीम जान लगते हैं, क्योंकि गैम्बलिंग घोस्ट की स्किल डाइस मर्डर की वजह से वो उन लोगों पर अटैक नहीं कर सकता। लिटिल बेटी बोला तो पॉल तुम काफी कमाल के हो, ना सिर्फ तुम यहाँ पे घोस्ट को काफी अच्छे से हैंडल करते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी गैम्बलिंग स्किल टॉप नॉच है। पॉल बोलता है मेरे पास यहाँ ब्लड रेड आई है, इसलिए आधा घंटा चेक करने के बाद भले मेरा लक कितना भी खराब हो, लेकिन मैं यहाँ पे 3.6 लेके आ गया। आओ जी बोलता लेकिन तुम्हारा एक्स्ट्रा पॉइंट वो कैसे आया। पॉल बोलता तुम ये बात भूल रहे हो, मेरे पास स्वॉर्ड घोस्ट भी है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्वॉर्ड की हेल्प से एक डाइस को 2 के अंदर चेंज कर दिया। आओ जी लिटिल बेटी बोलते पॉल तुम काफी कमाल के हो, अगर तुम नहीं होते तुम पक्का से मारे जाते। उसके बाद वो लोग वापस ट्रैश कैन घोस्ट चले जाते हैं। ट्रैश कैन घोस्ट धीरे-धीरे उन लोगों को लेके जा रहा होता है। लिटिल बेटी पूछ रहा होता है यहाँ से आके मुझे कहाँ जाना चाहिए। पॉल मैप निकाल कर बता ही रहा होता है, तब इनको बाहर से काफी जोर की आवाज आती है। बाहर कोई बोल रहा होता है फटाफट से मेरे पीछे आओ, अगर तुम मुझे पकड़ लेते हो तो तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। वहाँ पे एक फीमेल बुल घोस्ट होती है जो काफी स्पीड से भाग रही होती है। अचानक से वो काफी स्पीड से ट्रैश कैन घोस्ट टकरा जाती है। ट्रैश कैन घोस्ट काफी दूर जा गिरता है और क्योंकि वो काफी स्लाइड वाली होती है इसलिए वो गोल गोल घूमते घूमते नीचे आता है। इतना गोल गोल घूमने की वजह से अंदर वाले लोग की हालत काफी खराब हो गई होती है। ट्रैश कैन घोस्ट गोल गोल घूमते घूमते नीचे की तरफ चला गया होता है। वो फीमेल बुल घोस्ट काफी परेशान हो गई होती है, बोलती है ट्रैश कैन घोस्ट को ऊपर जाना काफी मुश्किल होगा, मैंने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे काफी बुरा लग रहा है। तभी हमें एक अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक घोस्ट डॉल 2 कर्स स्पीड घोस्ट की तरफ घूर रही होती है। वही जो कर्स स्पीड घोस्ट होते हैं वो उस घोस्ट डॉल से मांग रहे होते हैं। अचानक से हम देखते जो घोस्ट डॉल होती है वो अपने से घुमा देती है। घोस्ट डॉल के करने के साथ ही कर्स स्पीड घोस्ट सर घूम जाता है, इसी के साथ वो कर्स स्पीड घोस्ट मर जाते हैं। उसके बाद हम देखते वो घोस्ट डॉल में से काफी ठीक कर लेती है। गाँव से बोलते घोस्ट डॉल तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हारी ये स्किल काफी अच्छी है, चलो तुम वापस आ जाओ। इसी के साथ हम देखते वो घोस्ट डॉल गाँव की बॉडी के अंदर चली जाती है। वहाँ पे कुछ बंदे आते हैं और बोलते हैं गाँव से तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से हम बच गए। गाँव से बोलते यहाँ के घोस्ट काफी पावरफुल है, हम सारे घोस्ट को एक साथ मिलके यहाँ से बाहर जाना होगा वरना हम सारे लोग ये भी मारे जाएंगे। अचानक से उन लोगों को टकराने की आवाज आती है। गाँव से बोलते यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे कोई और पावरफुल घोस्ट है। वही हम देखते हैं ट्रैश कैन घोस्ट प्लेट टकराया होता है। उस ट्रैश कैन घोस्ट के अंदर से पैसे बाहर निकलने चालू हो जाते हैं। वही पॉल उसके साथ ट्रैश कैन घोस्ट से बाहर निकलते हैं। ये देख के गाँव से काफी शौक हो रही होती है। वो सोचती है आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हो सकती है। वो लोग यहाँ सिटी के अंदर जाकर बैंक से पैसे लेके आए और उन लोगों की बॉडी को स्क्रैच नहीं लगा। वही हम दूसरे बंदे बोलते हैं ये तो वही बंदा सलमान से फाइट करी थी, इसलिए मेरे को पेपर से डाला था ताकि वहां से भाग सके। पॉल काफी परेशान हो गया होता है। तभी उन तीनों बंदों पे आता है। पॉल बोलता तुम लोग तो वही हो जिन्होंने मुझे मारने ट्राई किया था, अगर उस दिन मुझे एनएन नहीं बचाया होता तो पक्का से मारा जाता। तुम येलो हेयर वाला बंदा मैं तो बिल्कुल भी छोड़ने वाला। येलो हेयर वाला बंदा बोलता है तुम येलो हेयर किसको बोल रहे हो, ये लेटेस्ट ट्रेंड है जो कि मेरे टीचर टोलने करने के लिए बोला है। उसके बाद येलो हेयर वाला बंदा पॉल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते गाँव उसको रोक देती है। गाँव बोलती टाइम नहीं है कि हम आपस में फाइट करें। पॉल बोला तुम काफी लकी हो कि तुम्हें किसी ने रोक दिया, वरना मैंने आपको पक्का खत्म कर दिया होता। उसके बाद पॉल का ध्यान घोस्ट बीट पे आता है जो कि वहाँ पे गाँव की टीम हमारे घोस्ट के थे। अपने बीच से साइकिल को भूल के वो तीनों वहाँ पे घोस्ट बीट करना चालू कर देते हैं। वो येलो हेयर वाली टीम काफी गुस्सा आती है, बोलती है तुम लोग यहाँ हमारी घोस्ट बीट कर रहे हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है, तुम हमसे पूछ भी नहीं रहे। गाँव बोलती है पॉल बिल्कुल सही टाइम नहीं है, तुम इस वक्त यहाँ पे घोस्ट बीट नहीं सो सकते, हमारे फाइट की वजह से इस तरह बहुत सारे घोस्ट आ रहे होंगे, हम लोग को फटाफट से निकलना होगा, ये लाइफ और डेथ की सिचुएशन है, हम लोग को सारे लोगों के साथ मिलकर भागना होगा, इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ कि तुम उनको ज्वाइन करो। पॉल बोलता है मैं तुमको ज्वाइन करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, पता नहीं कब तुम मुझे बीच में धोखा दे दो। इस बात से गाँव काफी परेशान हो जाती है, बोलती है तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं, लेकिन आखिर मैंने तुम्हें ऐसा किया है। पॉल बोलता है मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हें पता है तुमने लाइफ में क्या गलत काम किए हैं, फिर भी तुम मेरे सामने इनोसेंट बन रही हो, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सन लिली एक दूसरे की गाँव को बोलती है प्लीज तुम बात पर ध्यान मत दो, यहाँ पे हमको किसी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो फटाफट हम लोग चलते हैं। पॉल बोला तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस एकेडमी का नालायक हूँ, तो तुम लोग प्लीज मुझे दूर रहो, तुम जैसे गंदे कैरेक्टर रहने की वजह से मुझे यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद हम देखते गाँव काफी गुस्सा होते वहाँ जाने लगती है। येलो हेयर बंदा बोला चलो देखते हैं आखिर ये एकेडमी में नालायक कब तक जिंदा रहेगा, अगर घोस्ट तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उनके पैर पड़ जाना, क्या पता वो तुम्हें छोड़ दे। पॉल वहाँ पे उस येलो हेयर बंदे को मिलने देते हुए बोलता है जाओ फटाफट से भागो, नहीं तो यहाँ पे घोस्ट आ जाएगा। गाँव की टीम में ज्यादा दूर गई भी नहीं थी, तभी उन लोगों को काफी खतरनाक वाला फील होता है। हम देखते हैं बहुत सारे घोस्ट आगे होते हैं। वो लोग बोले तुम लोग क्या लगा था कि तुम हमारी शादी को मार के 30 दिन निकल पाओगे। उस टीम को लीड करते मास्करेड घोस्ट एक्सप्लोडिंग घोस्ट आए होते हैं। गाँव बोलती है हमें फटाफट से भागना होगा। वो लोग वहाँ पे दूसरी तरफ से भागने ट्राई करते हैं, लेकिन उन लोगों के सामने फ्रोजन डेथ घोस्ट आ गई होती है। फ्रोजन डेथ घोस्ट बोलती है यहाँ से भागने कोई मतलब नहीं, मैं तुम लोग यहाँ से
सरेंडर करने का मौका देती हूँ। अगर तुम लोग जल्दी सरेंडर करते हो तो तुम लोग को काफी इजी मौत मिलेगी। सनलिली रोते हुए बोलती है, लगता है हम लोग नहीं बचने वाले, मुझे यहाँ पे स्ट्राइक करना आना नहीं चाहिए था। गार्ड अपने घोड़ों को बाहर निकालते हुए बोलती है, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, अगर हम सारे लोग मिलकर फाइट करेंगे तो हमारे पास एक चांस है। सारे लोग अपने घोड़ को समन करते हैं ताकि वो लोग फाइट करने तैयार हो सके। एक्सप्लोडिंग घोड़ बोले, तुम लोग क्या लगता है कि तुम उनसे फाइट कर सकते हो? उसके बाद वो उन लोगों को पटाखे फेंक देता है, उस पटाखे से काफी जोर का धमाका होता है और सारे लोग आसपास में गिर गए होते हैं। तभी हम देखते हैं मास्केड घोस्ट को, जो कि हमें धुएं में गायब हो गया होता है। येलो हेयर वाले बंदे को अपने पीछे कुछ फील होता है, वो अपने घोस्ट को समन करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पास स्नीक अटैक कर सकते हो? वो अपने कोडिंग घोस्ट को बोलता है कि जाके इसको मार दो, लेकिन वो बंदा बोलता है, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारी टीम का हूँ। वो पीले हेयर वाला बंदा बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम यहाँ पे इतने चुपके से आए कि मैं तुम्हें मारने वाला था, मुझे लगा मेरे ऊपर घोस्ट अटैक करने वाला है। उसके बाद वो अपने घोस्ट को बुला लेता है, लेकिन तभी वो अपने पीछे देखता है कि वही सेम बंदा गिरा हुआ है। उस बंदे के ऊपर बुलेट घोस्ट अटैक कर रहा होता है। येलो हेयर वाला बंदा सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे 2 बंदे कैसे हो सकते हैं? अगर येलो वाला मेरे सामने है तो आखिर मेरे पीछे कौन था? हम देखते पीछे बंदा कोई और नहीं बल्कि मास्केड घोस्ट होता है। मास्केड घोस्ट अपने हाथ को उस येलो हेयर बंदे के चेस्ट में डाल देता है। मास्केड घोस्ट बोलता है, तो मेरे को बनाना काफी इजी था। वही हम देखते पॉल इसी को साइड से देख रहा होता है। वो बोलता है, गार्ड के जो टीम वाले हैं वो करके खत्म हो जा रहे हैं, एक बार उन लोगों की टीम पूरी खत्म हो गई उसके बाद हमारा नंबर आने वाला है। जैसे जैसे सारे बंदों को पता चलता है कि मास्केड घोस्ट दूसरे शक्ल ले सकता है तो वो अपने ही टीममेट्स को पसंद करना चालू कर देते हैं। उस पूरी ग्रुप की यूनिटी एकदम से टूट जाती है। उन सभी को डर था कि कहीं उनके साथ वाला बंदा घोस्ट ना हो। एक्सप्लोडिंग घोस्ट बोलता है, इन लोगों के बीच यूनिटी काफी कमजोर हो चुकी है, अब इनके ऊपर अटैक किया सकता है। वो वहां पे लगातार धमाके करना स्टार्ट करता है, जिस वजह से सारे स्टूडेंट घायल हो रहे होते हैं। लिटिल फैटी बोलता है, गार्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा तक टिक नहीं पाएगी, तो आखिर हमें यहाँ पे किस तरह से भागना चाहिए? पॉल बोलता है, हमारे सामने यहाँ पे 2 एविल स्पिरिट है और वहीं पीछे साइड एक फुल डेथ घोस्ट है, तो इसलिए हमारे लिए फुल डेथ घोस्ट की तरफ जाना ठीक रहेगा। वहीं हम देखते फुल डेथ घोस्ट को, जिसको बिल्कुल पता नहीं होता कि उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करने वाला है। वो वहाँ पे आराम से रास्ते गार्ड कर रही होती है, उसे वहाँ पे काफी बोर फील हो रहा होता है, लेकिन अचानक से वो अपने सामने ह्यूमन को सेंस करती है। फुल बोलते लगता है तुम लोग को मरना है, आखिर तुम लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? वो पॉल की टीम को फुल अटैक करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं आजी अपनी स्किल डार्क एविल एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो हमें फुल घोस्ट को रोक सके। वही हम देखते फुल घोस्ट को, जिसका बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो वो सोचती है कि वो यहाँ साइड को जमा देगी। वो वहाँ पे काफी जबरदस्त अटैक करती है, जिस वजह से सामने की साइड जम गई होती है। लिटिल फैटी और आजी दोनों के पैर जम गए होते हैं, लेकिन पॉल ने अटैक को डॉज कर लिया होता है और साइड में आ गया होता है। उसके बाद पॉल हमें ब्लड अटैक घोस्ट की स्किल रीबाउंड स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे हमें फुल डेथ घोस्ट के ऊपर एक इनिशियल फोर्स लग जाता है। रीबाउंड स्किल की वजह से फुल डेथ का पांव अपनी स्किल से जम गया होता है। उस टाइम का फायदा उठाते हुए पॉल हमें स्वॉर्ड घोस्ट को अटैक करता है। 2 स्ट्राइक लगाने के बावजूद फुल डेथ घोस्ट को खास फर्क नहीं पड़ा होता, क्योंकि वहां पे उसकी बॉडी के ऊपर आईसी आर्मर लगा हुआ होता है। पॉल को हमें रियलाइज होता है कि उसका अटैक कितना कमजोर है एविल घोस्ट के डिफेंस के सामने। फुल डेथ घोस्ट बोलती है, तुम्हारा ट्राई काफी अच्छा था, लेकिन तुम्हारे रीबाउंड स्किल की हेल्प से भी तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरा डिफेंस काफी स्ट्रांग है। लेकिन एक बार कंट्रोल स्किल हट जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हारा क्या करूंगा तुम्हें नहीं पता। उसकी ये बोलने के साथ ही पॉल ब्लड अटैक घोस्ट की थर्ड स्किल ब्लड कर्स को एक्टिवेट करता है। फुल डेथ घोस्ट के ऊपर ब्लड कर्स का मार्क आ गया होता है। 10 सेकंड होने के साथ वहां पे एक धमाका होता है, जिस वजह से फुल डेथ घोस्ट सीधा दीवार टकराती है। फुल डेथ घोस्ट को रियलाइज हो रहा होता है कि उसे यहाँ पे रियल डैमेज हुआ है। आखिर यहाँ पे सेकंड लेवल का घोस्ट मास्टर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? ब्लड कर्स स्किल काफी पावरफुल होती है, जो कि एक सेकंड लेवल का घोस्ट मास्टर के पास बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वो अटैक सीधे फुल डेथ घोस्ट के हार्ट मेडिन पे हुआ होता है, इसी वजह से वो भी कुछ भी नहीं कर पाई होती। पॉल को वहां पे एक चांस दिखता है, इसलिए वो घोस्ट मास्टर लेटर और चेन दोनों को समन करता है। घोस्ट मास्टर लेटर और चेन घोस्ट काफी मेहनत करते हैं और 5 मिनट बाद वो वहां पे आउजी और लिटिल फैटी दोनों को बाहर निकाल देते हैं। हालांकि इतनी ठंडी आइस की वजह से उन लोगों की काफी खराब हो गई होती है, वो वहां पे काफी कांप रहे होते हैं। तभी पॉल बोलता है, हम लोग को फ्लैट से भागना होगा, अगर फुल डेथ घोस्ट रिकवर हो गई तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। तभी हम देखते कोई पॉल का पैर पकड़ लेता है। उस नो फिनिश अकेडमी लड़की बोल रही होती है, प्लीज मुझे बचा लो। वही हम देखते 2 वैम्पायर घोस्ट को खा रहे होते हैं, वो वहां पे लगातार पॉल से हेल्प के लिए बोल रही होती है। पॉल बोलता है, प्लीज मुझे माफ करना, मैं इस सेकंड का बहुत बड़ा कमीना हूं, तो इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करने के लायक नहीं हूं। उसके बाद हम देखते पॉल अपना पैर छुड़ा के भागने लगता है। वही हम देखते गार्ड को, जो कि फाइट कर रही होती है, वो पॉल को भागते हुए देखते हुए बोलती है, चलो फटाफट से हम लोग भागते हैं। पॉल ने यहाँ पे रास्ता बना लिया है, लेकिन इससे पहले येलो वाला बंदा भाग पाता, उसको एक मिनट घोस्ट खा रहा होता है। गार्ड सनी को खींचते हुए बोलती है, चलो हम लोग भागते हैं, नहीं तो हम लोग का भी हाल यही होगा। वही हम देखते पॉल भाग रहा होता है तो काफी अजीब फील होता है। वो सोचता है लिटिल फैटी जो कि इतना भारी है, आखिर वो मुझसे स्पीड से कैसे भाग सकता है? और वही मुझे उसकी बॉडी के अंदर घोस्ट फील हो रही है, जिसको ब्लड अटैक घोस्ट पहचान नहीं पा रहा। पॉल बोलता है, मुझे यहाँ पे चीज को टेस्ट करना होगा। पॉल बोलता है, लिटिल फैटी मैंने यहाँ पे आने से पहले अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया था, तो जो रिसोर्स मैंने तुम्हें शेयर करने के लिए बोले थे वो सब खत्म हो चुके हैं। लिटिल फैटी बोलता है, रिसोर्स से क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे हमारी जान खतरे में है। जब पॉल और राव जी देखते कि इस बात से लिटिल फैटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डायरेक्टली लिटिल फैटी को अटैक कर देते हैं। लिटिल फैटी रुक जाता है और पीछे की तरफ घूमता है। हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मास्केड घोस्ट होता है। मास्केड घोस्ट बोला कि तुम लोगों को पता कैसे चला कि मैं रियल नहीं हूँ? पॉल बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, ब्लड अटैक घोस्ट को नहीं देख सकता, लेकिन अगर रियल लिटिल फैटी को पता चला होता कि मैंने अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया है तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ता और बहुत ज्यादा गुस्सा करता। मास्केड घोस्ट बोलता है, तुम्हारे फोन में कौन चीज है, ये लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉल बोलता, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, चलो फटाफट से बताओ आखिर हमारा लिटिल फैटी कहाँ गया है? मास्केड घोस्ट हंसते हुए बोलता है, तुम्हें ये बात बिल्कुल पता चलेगी। उसके बाद वो वहां से गायब हो गया होता है और उसके नीचे गिरी होती है। इस तरह से हम देखते हैं शैडो फिगर आउजी के पीछे आता है, वो अपने क्लॉ से आउजी को अटैक करने वाला होता है। आउजी इतने खतरे को देखते हुए अपनी शैडो टेक्निक शैडो शॉक यूज करता है और काफी स्पीड से अपनी पोजीशन को एक शैडो के साथ चेंज कर लेता है। वही हम देखते हैं मास्केड घोस्ट ये देख के काफी शॉक हो गया होता है। उस मौके का फायदा उठाते हुए वो मास्केड घोस्ट के ऊपर शैडो साइड से अटैक करता है। उस अटैक की वजह से मास्केड घोस्ट के पेट के ऊपर काफी खतरनाक कट लगा होता है। मास्केड घोस्ट सोच रहा होता है कि आजकल के बच्चे इतने पावरफुल हो चुके हैं, वो वापस से मेल्टिंग टेक्निक यूज करते हुए वहां से भाग गया होता है। आउजी बोलता है, पॉल आखिर लिटिल फैटी कहाँ होगा? लिटिल फैटी बोलता है, हम वापस चलते हैं, अब चाहे लिटिल फैटी जिंदा या मर गया हो, लेकिन हमें वो चाहिए। वही हम देखते गार्ड पॉल का हाथ पकड़ लेती है। गार्ड बोलते, पॉल आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ पे कम से कम 3 एविल घोस्ट है और मलेशिया स्पीड घोस्ट कितने होंगे तो ध्यान भी नहीं है। और अगर मैं सही बताऊं तो लिटिल फैटी की जिंदा होने चांस काफी कम है, तो यहाँ अपनी लाइफ को खतरे में डालने का कोई मतलब नहीं है। पॉल अपने हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, मैं बीच में जरूरत नहीं है, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा कि लिटिल फैटी मर चुका है तब तक मैं इस बात को नहीं मानने वाला। यहाँ पे अभी चांस है कि वो जिंदा हो, और अगर यहाँ पे वो मर भी गया हो तो ही मुझे उसकी बॉडी चाहिए।
उसके बाद पॉल वहाँ पे काफी स्पीड से भाग जाता है। वही हम देखते हैं बड़े बंदा बोल रहा होता है पॉल काफी हिम्मत वाला है, पॉल सच में एक रियल मैन है, अगर ये यहाँ पे जिंदा वापस आता है तो मैं कैसे भी करके उसको दोस्त बना के रहूंगा। पॉल को बताता हुआ देख के गार्ड्स को कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलते चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग जाके सिक्योरिटी से कांटेक्ट करना होगा क्योंकि वो लोग पॉल को बचा सकते हैं। वही हम देखते हैं पॉल और राव जी लगातार लिटिल फेटी को बुला रहे होते हैं। पॉल बोलता है लिटिल फेटी तुम कहाँ पे हो, अगर तुम यहाँ पे जिंदा हो तो प्लीज आवाज लगाओ। वही हम देखते कुछ बॉडीज के नीचे लिटिल फेटी दबा हुआ होता है। लिटिल फेटी बोलता है पॉल मैं यहाँ पे हूँ। लिटिल फेटी को देख के आजी काफी खुश हो गया होता है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं पॉल वहाँ पे आजी को रोक देता है और बोलता है ऐसा भी हो सकता है वापस मास्केट घोस्ट हो। लिटिल फेटी चिढ़ते हुए बोलता है तुम लोग कर क्या रहे हो, फटाफट से आके मुझे बचाओ। उसके बाद हम देखते हैं पॉल बोलता है लिटिल फेटी मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, हम जब घोस्ट में आ रहे थे तब मेरा फोन पानी के अंदर गिर गया, इसलिए जो भी रिसोर्स मेरे फोन के अंदर थे वो सब खत्म हो गए होंगे। लिटिल फेटी काफी गुस्सा हो गया और बोलता है आखिर वो रिसोर्स तुम्हारे फोन से कैसे जा सकते हैं, अगर उन रिसोर्स की बात नहीं होती तो मैं यहाँ पे घोस्ट में नहीं आया होता। यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बावजूद मेरे हाथ से मेरे सारे रिसोर्स निकल गए। पॉल बोलता है मैं काफी कन्विंस्ड हूँ, मुझे ये रिएक्शन लिटिल फेटी चाहिए था। उसके बाद वो राजू लिटिल फेटी की हेल्प करने आगे बढ़ते हैं। तभी उन लोग को अपने पीछे काफी खतरनाक घोस्ट का फील होता है। गैम्बलिंग घोस्ट और स्मोक घोस्ट में बहुत सारे घोस्ट को लेके आगे होते हैं। गैम्बलिंग घोस्ट चिढ़ते हुए बोलते हैं मैं गैम्बलिंग करने में एक्सपर्ट हूँ और मैं यहाँ पे तुमसे बच्चे से हार गया, आखिर मैं इसका किसी गैम्बलिंग करके कैसे फेस करवाऊंगा। स्मोक घोस्ट बोलता है बच्चे तो मार के रहूंगा, ये ब्लड अटैक घोस्ट मुझे काफी परेशान किया है। पॉल उन लोगों को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोल रहा होता है क्या तुम लोगों ने बिल्कुल भी शर्म नहीं, गैम्बलिंग घोस्ट तुमसे बैठ हार गए उसके बाद तुम मुझे मारने के लिए आए हो, और स्मोक घोस्ट तुम इसलिए बैकअप लेके आए हो क्योंकि तुम मुझसे अकेले नहीं जीत सकते, तुम लोग बिल्कुल दूसरे घोस्ट हो जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पॉल की हरकत की वजह से गैम्बलिंग घोस्ट और स्मोक घोस्ट काफी गुस्सा हो गए होते हैं। वो बोलते हैं हमें तुम्हारे साथ एक राउंड फाइट करनी है। तभी हम देखते हैं घोस्ट कॉलर अपने फैंस लोगों को सर मारता है। घोस्ट कॉलर बोलता है तुम लोग बिल्कुल कचरा हो, तुम लोग सिर्फ कुछ बच्चों से 1-on-1 हार गए और अब तुम लोग यहाँ पे ग्रुप फाइट भी नहीं कर सकते, तो आखिर तुम लोग क्या कहने का क्या मतलब जब सब चीज मुझे करनी पड़ेगी। तुम लोग की वजह से वास्ट सिटी की हर एक घोस्ट की काफी बेइज्जती हो रही है। घोस्ट कॉलर को देख के पॉल की टीम काफी शॉक होती है क्योंकि घोस्ट कॉलर का लेवल घोस्ट की लेवल बराबर होता है। उसके पैसे की वजह से उन लोगों से काफी पसीना निकल रहा होता है। पॉल को पता है कि ये डिफेंस काफी बड़ा है, जब यहाँ पे घोस्ट कॉलर का पैसा इतना पावरफुल है तो आखिर यहाँ पे इसकी पावर कितनी होगी। जो ट्रिक यहाँ पे स्मोक घोस्ट और गैम्बलिंग घोस्ट के साथ चल गई वो यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। पॉल को घोस्ट कॉलर काफी बड़ा दिख रहा होता है, वहीं उसके ऑरा की वजह से सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही होती है। घोस्ट कॉलर बोलता है आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर घोस्ट की पावर कितनी होती है। पॉल सोचता है हम लोग क्या करें, क्या हम लोग मरने वाले हैं। घोस्ट कॉलर पॉल को बोले तुम्हारे हाथ में स्वॉर्ड है, चलो देखते हैं तुम्हारी पावर कितनी है, मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा और तुम्हें 10 मिनट तक अटैक करने का मौका दूंगा, अगर तुम मुझे एंटरटेन कर दोगे तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पॉल सोचता है क्या एक पावरफुल घोस्ट का एरोगेंस ऐसा होता है, ये मुझे यहाँ पे इजीली 10 मिनट तक अटैक करने का मौका दे रहा है। पॉल हमें ब्लड डाई की स्किल ब्लड कर्स को एक्टिवेट करता है, लेकिन जो ब्लड कर्स जो कि इनविंसिबल था तो घोस्ट कॉलर की बॉडी के ऊपर लग ही नहीं रहा होता। तभी हम देखते हैं घोस्ट कॉलर अपने फैन को एक बार मूव करता है, उसके एक बार मूव करने के साथ टोर्नेडो आ गया होता है जो कि ब्लड कर्स को हवा के अंदर लेके जाता है और उसको फोड़ देता है। पॉल बोलता है घोस्ट कॉलर काफी पावरफुल है, ना सिर्फ वो मेरे अटैक को ब्लॉक कर पा रहा है बल्कि अपनी स्किल की हेल्प से मेरे अटैक के डायरेक्शन को भी चेंज कर दे रहा है। घोस्ट कॉलर बोलता है तुम लोगों ने देखा, इसे कहते हैं ट्रू पावर। वहीं हम देखते बाकी सारे घोस्ट तो काफी खुश हो गए होते हैं, वो बोलते हैं हमारे किंग बहुत पावरफुल है। वहीं हम देखते हैं गार्ड्स और बाकी सारे लोगों को जो काफी स्पीड से भाग रहे होते हैं। वहीं घोस्ट कॉलर की पावर की वजह से आसमान के अंदर काफी पावरफुल रेड कलर का ऑरा फैल गया होता है। गार्ड्स बोलते ये चीज हमें इंडिकेट कर रही है कि पॉल यहाँ पे कम से कम ऐसे घोस्ट से फाइट कर रहा है जो कि बहुत जल्दी घोस्ट के लेवल पहुंचने वाला है। सल्ली हंसते हुए बोलते तो आखिर ये बंदा मारा जाएगा, मैं घर पे जाकर ये न्यूज़ पकड़ अपने भाई को देने वाली हूँ, वो काफी खुश हो जाएगा। तभी मैं पॉल के साथ दिखाया जाता है, सारे घोस्ट अभी घोस्ट कॉलर की तारीफ कर रहे होते हैं। पॉल सोचता लगता है घोस्ट कॉलर तारीफ करना काफी पसंद है, तो अगर मैं यहाँ पे घोस्ट कॉलर की तारीफ करता हूँ तो शायद से मेरे पास एक चांस होगा। उसके बाद हम देखते हैं पॉल यहाँ पे तारीफ करना स्टार्ट करता है, बोलता है सच में आपकी घोस्ट काफी पावरफुल है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना पावरफुल घोस्ट कभी नहीं देखा। पॉल की तारीफ की वजह से घोस्ट कॉलर काफी खुश हो गया होता है। घोस्ट कॉलर बोलता है तुम्हारे यहाँ काफी तेज है, तुम्हें यहाँ पे क्लियरली पता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते लिटिल फेटी बोलना चालू करता है आप इस वर्ल्ड के टॉपेस्ट घोस्ट हो, मैं इस बात पे बैट कर सकता हूँ कि हेवन के अंदर कोई इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो आपके एक अटैक को झेल सके। जब आप इतने पावरफुल है तो क्या आप हमसे फाइट क्यों करनी है, हम जैसे नए बच्चों को प्लीज बार जाने देंगे क्योंकि वैसे भी आप एक महान लॉर्ड है। और लिटिल फेटी हंसते हुए तारीफ कर रहे होते हैं ताकि उन लोगों का मौका लग जाए, खुश होकर घोस्ट कॉलर उनको छोड़ दे। घोस्ट कॉलर हंसते हुए बोले तुम लोग जो भी बोल रहे हो वो सुन मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम लोग यहाँ जाने देना ये बिल्कुल बेवकूफी होगी। तारीफ पाना काफी अच्छी बात है लेकिन ये बेस्ट चीज नहीं है। उसके बाद घोस्ट कॉलर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए पॉल के ऊपर अटैक करता है। उस एनर्जी की वजह से पॉल की बॉडी के ऊपर काफी सारे कट लग गए होते हैं। वही हम देखते हैं पॉल की हालत काफी खराब हो जाती है, वो अपने घुटनों पे आ गया होता है। पॉल बोलता है घोस्ट कॉलर प्लीज हमें जाने दीजिए, हम लोग तो नए बंदे हैं, आखिर हम क्या बिगाड़ लेंगे। तभी हम देखते लिटिल फेटी रोते हुए बोलता है प्लीज हमें जाने दीजिए। लिटिल फेटी आजी को बोलता है कि तुम अपने घुटनों पे आ जाओ, लेकिन आजी को बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। आजी बोलता है मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन घोस्ट के घुटनों पे नहीं आऊंगा। घोस्ट कॉलर बोलता है तुम काफी हिम्मत वाले हो, लेकिन चलो देखते हैं जब मैं तुम्हारे अटैक करूंगा तो तुम्हारी हिम्मत कायम रहती है नहीं। उसके बाद घोस्ट कॉलर अपने एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एक काफी बड़ी स्ट्राइक लगाता है। तभी हम देखते हैं आजी उसके सामने आता है ताकि अपने दोस्तों को बचा सके। आजी की काफी खराब हो गई होती है, उसके शरीर से हर जगह खून आ रहा होता है। घोस्ट कॉलर बोला तुम लोग का भाईचारा ऑन टॉप देख के मुझे काफी खुशी हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे इन दोनों के साथ में बरी करूंगा। तभी हम देखते हैं घोस्ट कॉलर अपने फैन को खोलता है, उसके फैन के अंदर काफी ब्लेड लगी होती है। घोस्ट कॉलर बोलता है मेरा ब्लेड काफी शार्प है, ये ज्यादा दुखेगा नहीं। दोस्त को मरता हुआ देख के पॉल काफी परेशान हो गया होता है, उसकी बॉडी के अंदर काफी अजीब एनर्जी बाहर निकलती है, वो एक ऐसी पावर होती है जो कि उसने आज तक फील नहीं करी थी। तभी हम देखते हैं क्रू आता है, बोलता है घोस्ट कॉलर वहीं पे रुक जाओ। वो क्रू वहां पे अपने साथ किंग ऑफ हेल का लेटर लेके आया होता है। घोस्ट कॉलर अपने फैन को इधर बोलता है आखिर यहाँ पे किंग ऑफ हेल का मैसेंजर क्या कर रहा है, आखिर किंग ऑफ हेल मेरे पास अर्जेंट मैसेज क्यों भेज रहे हैं, मैंने हमेशा से उनके पास काफी अच्छी ऑफरिंग फेस करी है, क्या ये मैटर बहुत अर्जेंट है। उस लेटर को लेते घोस्ट कॉलर काफी कांप रहा होता है। जैसे वो वहां लेटर को लेता है वो काफी शॉक रह गया होता है। घोस्ट कॉलर सोच रहा होता है आखिर मैं भी क्या करने वाला था। घोस्ट कॉलर आगे बढ़ते हुए बोलता है क्या तुम पॉल हो। वो वहां पे लगातार लेटर पॉल की तरफ देख रहा होता है। पॉल काफी शॉक होते हुए बोल रहा होता है हाँ मैं ही पॉल हूँ, तो आखिर क्या बात है। घोस्ट कॉलर लेटर दिखाते हुए बोलता है इसके अंदर तुम्हारा नाम है और फोटो है, बच्चे मुझे बताओ आखिर तुम्हारा किंग ऑफ हेल से क्या रिलेशन है। उन्होंने मुझे यहाँ पे बोला है कि मैं तुम्हें बिल्कुल ना मारूं। पॉल काफी शॉक हो गया था, बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी किंग ऑफ हेल को नहीं जानता, लेकिन लगता है अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ तो मैं बहुत जल्दी उनसे मिल पाऊंगा। घोस्ट कॉलर बोलता है शायद तुमको नाम नहीं जानते होंगे लेकिन तुमने उनको देखा होगा। उसके बाद घोस्ट कॉलर किंग ऑफ हेल की इमेज दिखाता है ताकि पॉल को पहचान सके। पॉल बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, मैंने जन्म लेने के साथ ऐसे मैंने कभी नहीं देखा। घोस्ट कॉलर बोलता है काफी अजीब बात है,
है, बॉस किसी को मारने से पहले नहीं सोचते, लेकिन उन्होंने पहली बार किसी को जिंदा छोड़ने के लिए बोला है। पॉल खड़े होते हुए बोलता है ये बात छोड़ो कि मैं उनको जानता या नहीं, अब क्योंकि वो मुझे नहीं मारना चाहते तो क्या मैं जा सकता हूँ। घोस्ट कोला बोला जाओ फटाफट निकल जाओ, मुझे तो नहीं मारना। घोस्ट कोला को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन क्योंकि ऑर्डर किंग ऑफ हेल का था इसलिए वो यहाँ पॉल कुछ भी नहीं कर सकता। पॉल बोलता है ठीक है फिर हम यहाँ जा रहे हैं। उसके बाद काफी खुशी खुशी निकल जाते हैं। घोस्ट कोला बोलता है क्योंकि किंग ऑफ हेल पॉल को बचाना चाहते हैं, इसलिए वास्ट सिटी सारे घोस्ट को बोल दो कि पॉल को टच भी ना करे। ये सुन के गैमलिंग घोस्ट काफी डर गया होता, सोच रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि पॉल से हार गया, अगर मैंने उसको मार दिया होता तो मैं पक्का से मारा जाता, क्योंकि उसकी टीम में यहाँ पे किंग ऑफ हेल है। पॉल आओ जी लिटिल बिट काफी स्पीड से दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। वो लोग हमें नोटिस करते हैं कि सारे घोस्ट उनके लिए रास्ता दे रहे हैं, फिर वो सारे घोस्ट डर के मारे कांप रहे होते हैं। ये सब देख के पॉल काफी रिलीफ फील होता है। उसके भरोसा हो गया था कि घोस्ट कोला जो भी बोल रहा था वो बिल्कुल सीरियसली बोल रहा था। पॉल घूमते हुए आओजी से बोलता है क्या तुम्हें ये बात पता है आखिर किंग ऑफ हेल कौन है। आओजी बोलता है किंग ऑफ हेल उन 10 घोस्ट किंग में से एक है, उसका ह्यूमन रेस ने वांटेड घोषित कर रखा है। उस किंग ऑफ हेल ने घोस्ट की आर्मी को लेते हुए नॉर्थ के अंदर 11 सिटीज को खत्म कर दिया था। लेकिन आओजी मुझे एक बात बताओ आखिर तुम टॉप टायर घोस्ट को कैसे जानते हो। पॉल बोलता है आओजी मैं किंग ऑफ हेल को नहीं जानता, आखिर मेरे कनेक्शन टॉप टायर घोस्ट से कैसे हो सकते हैं। हमारी लिन फैमिली हमेशा काफी गरीब थी और फार्मिंग करती थी, वो हमेशा से घोस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में रहे हैं। लिटिल फैटी काफी खुश हो गया और बोलता है अभी के लिए किंग ऑफ हेल भूल जाओ, क्योंकि वास्ट सिटी में कोई भी घोस्ट हमारे पर अटैक नहीं करने वाला, तो इसलिए हमें बहुत इजी दूसरे बैंक को चोरी कर सकते हैं। वही हमें साउथ वेस्टर्न रीजन का सीन दिखाया जाता है। पॉल की मदर एंजोना में कपड़े धो रही होती है। वो बोलती है वास्ट सिटी के घोस्ट डोमेन के अंदर पॉल काफी डेंजर में है, ताकि तुमने छोटे से किंग ऑफ हेल से लेटर भिजवाया, तुम्हें वहां पे खुद जाना चाहिए था ताकि तुम उसको प्रोटेक्ट कर सको। अगर घोस्ट को वहां पे लेटर की बात नहीं मानेगा और पॉल कुछ हो जाएगा तो लिनियन बोलता है मैच मेडिकल डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता, वरना पॉल को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। और रही बात किंग ऑफ हेल की तो मुझे लगता है उससे काम बन जाएगा, वो काफी फेमस है, घोस्ट को बिल्कुल पंगा लेने ट्राई नहीं करेगा। लिनियन को पूरा भरोसा होता है और वो आराम से स्मोकिंग कर रहा होता है। लिनियन बोलता है हालांकि पॉल काफी तेज स्ट्रॉन्ग बन रहा है, लेकिन अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना कि वो सारी बातें जान सके। उसको ये बात पता चलनी चाहिए कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, यहाँ पे उसको एक ऐसे नेशन रिवाइव करना है जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। अगर पॉल के पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो इस रिस्पांसिबिलिटी ले सके तो उसको एक काफी एंडलेस पेन सहना पड़ेगा। अभी लिनियन ने बोल ही रहा होता है तभी सामने से लड़की बकेट में पानी लेके आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पॉल की सिस्टर होती है। पॉल की सिस्टर बोलती है डैड आखिरकार सिटी से वापस आ गए। पॉल की सिस्टर का नाम होता है चिंगयू, जिसको एक बीमारी है। लिनियन बोलता है चिंगयू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ काफी वीक है। ये बोलते हुए वो उसकी बकेट ले लेता है। चिंगयू बोलती है डैड मुझे थोड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत है, भले मैं वीक हूं तो क्या हुआ, पर ये बकेट तो काफी हल्की है, इसको मैं माउंटेन से लेकर उतना भारी नहीं था। चिंगयू बोलती है डैड मुझे काफी बुरा लगता है, मैं हमेशा बेड के ऊपर लेटी रहती हूँ और मुझे कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। लिनियन और एंचुअन बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही किया, एक्सरसाइज करना काफी अच्छी बात होती है। अपने बैंड क्रिएशन में देख चिंगयू काफी खुश होती है, बोलती है आखिर पॉल कैसा है, पॉल एकेडमी में चला गया है, क्या मैं उससे फोन में बात कर सकती हूँ। लिनियन बोला तुम्हारे बदले अभी घोस्ट डोमेन ट्रायल करने गया है, तो इसलिए वो अभी वास्ट सिटी के अंदर है और वहाँ पे उसका फोन नहीं है। लेकिन जब मैं उसके पास गया था तो तुम्हारे मैं पूछ रहा था जैसे वो घोस्ट डोमेन से बाहर निकलेगा मैं बगैर तुम्हारी बात करा दूंगा। चिंगयू बोलती है क्या घोस्ट डोमेन काफी खतरनाक जगह होती है। लिनियन बोला तुम्हें बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदला काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो पहले की बात है जब वो वीक हुआ करता था, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर चिंगयू काफी खुश हो गई होती है। लिनियन बेटी की तरफ देखकर सोच रहा होता है क्या यहाँ पे 1 साल और जिंदा रह पाएगी। तभी हमें वास्ट सिटी का टेम्परेरी कमांड सेंटर का सीन दिखाया है। गांव वहाँ पे सैंडली से बोल रही होती है कि वास्ट सिटी का जो घोस्ट है वो काफी पावरफुल है, यहाँ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए स्टाइल को देना काफी मुश्किल है, तो इसलिए फटाफट से स्टाइल को छोड़ दिया जाए और हमको बाहर निकाला जाए। सैंडली बोलता नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये जो घोस्ट डोमेन ट्रायल है इसको कॉम्बैट कैलोरी को बढ़ाने के लिए रखा गया है, तो इसलिए जो भी छोटे मोटे इंसिडेंट है वो तो नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पे डेथ काफी करीब हो सिर्फ तैयार पावरफुल बन सकते हो। ये सुनकर गांव काफी शौक होती है, बोलती है अगर यहाँ पे सारे स्टूडेंट मारे गए तो ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, क्या आपको यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि आगे क्या होगा। सैंडली बोलता हमने यहाँ पे घोस्ट डोमेन ट्रायल इसलिए रखा है ताकि हम लोग ये जान सके कि पॉल के पीछे कौन सा स्ट्रॉन्ग बंदा है। अगर हमें उस बंदे का पता चल जाता है जो कि सील डीमन किंगडम से है तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और फिर जैसे छोटे मोटे एक्सीडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें गांव काफी शौक हो जाती है। गांव को घोस्ट मास्टर इसलिए बनना था ताकि वो यहाँ पे लोग को बचा सके, लेकिन ये लगा पर्सनल अचीवमेंट के लिए लोग की जान खतरे में डाल रहे हैं। सैंडली बोलता है मेरा डिसीजन नहीं था, इसमें तुम्हारा फादर भी इन्वॉल्व है, ताकि अपने फादर डिसीजन की कोचिंग कर रही हो। गांव बोलती है लेकिन पॉल काफी खतरे में है, उसके ऊपर ऐसा घोस्ट अटैक कर रहा है जो कि जल्दी घोस्ट किंग बनने वाला है, उसके सर्वाइवल के चांसेस काफी कम है। सैंडली बोले तुम्हें जरूरी इन्फॉर्मेशन को पहले बताना चाहिए था, पॉल के पीछे जो बंदा है वो इतनी जल्दी इसको मरने नहीं देगा, पक्का उसको बताने के लिए बीच में जरूर से आएगा। हम जिस अपॉर्चुनिटी के लिए इतनी देर से कर रहे थे वो हमारे सामने आ चुकी है। गांव बोलती है और बाकी सारे स्टूडेंट का क्या तुम उनको बचाने वाले हो। लेकिन हम देखते सैंडली की बात नहीं मानता। सैंडली बोलता सारे एजेंट इकट्ठा हो जाओ, हम बस सील डीमन ढूंढने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते सैंडली सारे एजेंट के साथ घोस्ट डोमेन एंटर कर जाता है। वो सारे लोग इसलिए जा रहे होते हैं ताकि उनको प्रमोशन मिल सके। वही ये सब देखिए गांव काफी शौक हो रही होती है। गांव को पता चल गया होता है कि इन लोगों को लोग की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है पॉल जो बोल रहा है वो बात छू सकती है। सिक्योरिटी ब्यूरो एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग काफी कमीने हैं। वहीं हम देखते पॉल की टीम फूजी बैंक के पास पहुंची होती है, लेकिन वहां जाने का उनको पता चलता है कि उस बैंक को ऑलरेडी लूट लिया गया है। पॉल बोलता है यहाँ पे बैंक को लूटने वाले नए बंदे नहीं हो सकते, वो सब अपनी जान बचा के भाग रहे थे। लेडी बेटी बोलता है इसको पक्का बैंडिश ने ढूंढा होगा। तब यहाँ पे आज से 2 साल पहले घोस्ट आउटब्रेक हुआ था और इस बात से काफी चिढ़ गया होता है। पॉल की टीम जैसे वहां से निकल रही होती है, अचानक से आसमान से एक बंदा गिरता है। वो बंदा लगातार चीफ बुला रहा होता है, शायद से वो बंदा सिक्योरिटी ब्यूरो से था। पॉल बोलता है हमें चुपके देखते हैं क्या यहाँ पे चल क्या रहा है। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता सामने देखो वहाँ पे शायद से एक इनविजिबल घोस्ट है। पॉल बोलता सिक्योरिटी ब्यूरो वाले यहाँ पे घोस्ट एरिया एबिलिटी यूज कर रहे हैं ताकि वो लोग इनविजिबल होके घोस्ट डोमेन के पास स्नीक अटैक कर सके। पॉल को पता चल जाता है कि सिक्योरिटी ब्यूरो वाले उसको टारगेट कर रहे हैं। इन्हें तरह जो भी आसपास के घोस्ट होते हैं वो सिक्योरिटी ब्यूरो के अटैक कर देते हैं। सैंडली वहाँ पे वुल्फ घोस्ट को समन करता है, उनको 3 पार्ट में स्प्लिट कर देता है। वो तीनों वुल्फ घोस्ट वहाँ पे 3 बंदों को लेके जा रहे होते हैं। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं प्लीज हमको बचा लो। सैंडली बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे सारे लोगों को नहीं बचा सकता। यहाँ में व्हाइट सोल घोस्ट से 3 के चेंज हो सकता है। बाकी सारे बंदों को घोस्ट ने घेर लिया होता है और लोग काफी जोर से चिल्ला रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं सैंडली काफी स्पीड से भाग जाता है। पॉल बोलता है सैंडली मैं तुम्हारे पीछे आने वाला था, लेकिन तुम यहाँ पे खुद मेरे पास चल के आ गए। हम देखते हैं पॉल काफी स्पीड से सैंडली के पीछे भागने लगता है। पॉल को इस तरह से बिहेव करते हुए देख लिटिल फैटी और आउजी काफी शॉक हो गए होते हैं। आउजी बोलता है
पॉल आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉल बोलता है सनडेली ने यहाँ पे एंडन को पॉइजन दिया है, मुझे यहाँ पे कैसे करके एंड्रॉइड लेना होगा, नहीं तो एंडन मारी जाएगी। और जब देखते हैं एंडन पॉल कितना इंपॉर्टेंट है तो बोलते हैं कि मैं बाकी सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम सीधे जाकर सनडेली को अटैक करो। और जी हमें पॉल के लिए सिक्योरिटी से पंगे लेने के लिए तैयार है। वहीं हम देखते हैं सनडेली और दोनों बंदों को, उनके सामने वहाँ पे बहुत सारे लोग घुस आ गए होते हैं। सनडेली बोलते लगते हैं पॉल को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट की बॉडीज है तो शायद से वो भी यहाँ पे मारा गया होगा, हम लोग यहाँ से फटाफट से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो लोग भाग पाते, वहाँ पे गैम्बलिंग घोस्ट, स्मोक घोस्ट आ गए होते हैं। स्मोक घोस्ट बोला तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से आना जाना इतना आसान है? यहाँ पे इतना इजी नहीं होने वाला, तुम्हारे तो अपनी मर्जी से थे, तुम यहाँ बिल्कुल जा नहीं पाओगे। इतने हाई लेवल के घोस्ट को देख के लोग काफी डर गए होते हैं। सनडेली फटाफट से व्हाइट सोल घोस्ट को समन करता है कि वो यहाँ फटाफट से भाग सके, लेकिन अभी वो थोड़ा आगे गया था तभी उसके व्हाइट सोल घोस्ट के ऊपर ब्लड करसा आता है। स्मोक घोस्ट बोले तुम्हें भागने ट्राई कर रहे हो, लेकिन तभी हम देखते व्हाइट सोल घोस्ट तो फट जाता है। हम देखते सनडेली नीचे की तरफ गिर जाता है। वहीं जो व्हाइट सोल घोस्ट के दोनों पार्ट होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। सनडेली को पता चलता है कि वो यहाँ भूते से फंस चुका है। अभी वो तीनों यही सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अभी उन लोग के पास में आओजी की डार्क एबिलिटी आती है और सनडेली की तरफ जाते हुए बोल रहा होता है सनडेली तुम मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं बचने वाले। वहीं हम देखते पॉल के हाथ में स्वॉर्ड घोस्ट होती है। वहीं सनडेली पॉल को जिंदा देख के काफी शौक होता है। पॉल बोलता है मैं टाइम आ चुका है कि मैं एंडन का बदला लूं। उसके बाद वहाँ पे चेन से घोस्ट घोस्ट मास्टर को समन करता है। वो वहाँ पे काफी स्पीड से आगे बढ़ते सनडेली को अटैक करते हैं। सनडेली काफी डर गया होता है और अपनी इनविजिबल घोस्ट और डॉन घोस्ट को समन करता है। लेकिन पॉल के जो घोस्ट काफी पावरफुल थे, इसलिए यहाँ पे सनडेली घोस्ट कोई मैच नहीं थे। बाकी के दोनों एजेंट बीच में सोचते हैं, लेकिन तभी हम देखते आउजिन को रोक देता है। उनमें से एक एजेंट आइडन ट्राई कर रहा होता है। तभी हम देखते आउजिन ने शैडो घोस्ट की हेल्प से उनको पूरी तरह रैप कर देता है। स्मोक घोस्ट और गैम्बलिंग घोस्ट ये देख के काफी शॉक हो रहे होते हैं। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो पर अटैक क्यों कर रहे हैं। पॉल वहाँ पे काफी जोर से सनडेली को किक करता है। पॉल के किक के साथ सनडेली के चेस्ट में काफी दर्द हो रहा होता है। वहीं हम देखते उसके मुंह से खून आ रहा होता है। पॉल वहाँ पे काफी गुस्से में होता है, वो अपने स्वॉर्ड घोस्ट लेके आगे बढ़ रहा होता है। वहीं हम देखते पॉल को इतने गुस्से में देख के सनडेली काफी डर गया होता है। उसको पता चल गया होता है कि पॉल यहाँ पे इतने गुस्से में उसको मारना चाहता है। सनडेली बोलता है इनविजिबल घोस्ट, ड्रॉन घोस्ट फटाफट से मेरे पास में आओ, मैं यहाँ पे काफी इंजर्ड हूँ। पॉल बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कमजोर हूँ? पॉल काफी गुस्से में होता है, जब मारते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पॉल अपने स्वॉर्ड घोस्ट की स्किल वन स्वॉर्ड टू एलिमिनेट एल को यूज करता है। पॉल के अटैक की वजह से सनडेली का काफी खराब हो गई होती है। पॉल बोलता है क्या तुम ये करने कैपेबल हो? तुम सिक्योरिटी ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर हो, क्या यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो बिल्कुल पावरफुल नहीं है? पॉल के स्वॉर्ड को देख के सनडेली डर के मारे कांप रहा होता है। पॉल वहाँ पे सनडेली को किक मारते हुए बोलता है चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर व्हाइट सोल घोस्ट पॉइजन का एंटीडोट कहाँ पे है? अगर तुम मुझे एंटीडोट देते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। सनडेली बोलता मुझे पता चल गया तुम्हें यहाँ पे लड़की बचाना है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे एंटीडोट चाहते हो तो तुम्हें अपने घुटनों पे आना पड़ेगा। वहीं हम देखते सनडेली काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। पॉल अपने स्वॉर्ड से स्ट्राइक लगाता है और सनडेली का कान काट देता है। सनडेली काफी जोर चिल्ला रहा होता है कि उसको काफी पेन फील हो रहा होता है। सनडेली बोलता मुझे पता है कि तुम्हारे इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मार सको, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ यहाँ से बाहर जाते मैं तुम्हें मार दूंगा। पॉल बोलता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? अगर यहाँ पे गाँव लॉन्चन भी होता तो मैं उसको मारता। सनडेली बोलता इतना हार्ड होने ट्राई मत करो, तुम्हें ये बात पता है अगर मैं यहाँ पे मर गया तो तुम्हें एंटीडोट नहीं मिलने वाला, और जिस लड़की तुम इतना केयर करते हो वो पक्का से पॉइजन से मारी जाएगी, तुम्हें यहाँ पे मुझे जिंदा रखना पड़ेगा। वो काफी जोर से हंसने लगता है कि उसे लग रहा होता है कि उसे यहाँ पे पॉल की वीकनेस पता चल गई है। इस बात से पॉल काफी चिढ़ गया होता है। पॉल बोलता मुझे यहाँ पे एंटीडोट चाहिए, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे इतना मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म कर दूं। सनडेली बोलता तुमने मेरी फैमिली को हाथ भी लगाया तो मैं खुद को मार दूंगा। वो काफी कॉन्फिडेंट होता है कि पॉल उसको नहीं मारेगा। सनडेली बोलता मैं तो मरूंगा ही, लेकिन वो लड़की मेरे साथ मर जाएगी। पॉल बोलता सनडेली तुम काफी कमीने हो, तुम्हें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरी वीकनेस मिल गई है। सनडेली बोलता मुझे सिक्योरिटी रूम में लेके चलो, उसके बाद सबके सामने मेरे से माफी मांगना, तो शायद मैं तुम्हें एंटीडोट दे सकता हूँ। पॉल बोलता मैं यहाँ पे एंडन लाइफ डेंजर में नहीं आ सकता, तो इसलिए शायद तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद पॉल बोलता ब्रदर घोस्ट क्या तुम यहाँ पे आ सकते हो? वो घोस्ट बोलता पॉल क्या तुम मुझे बुला रहे हो? पॉल बोलता तुम्हारी स्मोकी चार्ज है वो काफी खतरनाक स्किल है, क्या तुम यहाँ पे स्किल को सनडेली को यूज कर सकते हो? ये मुझे एंटीडोट दे दे। स्मोक घोस्ट बोलता तुम्हारी बात की मानूंगा, तुम भूल गया कि बैंक के अंदर क्या हुआ था। पॉल बोलता मैं जानता हूं मैं गलत था, लेकिन मुझे आपकी हेल्प की काफी जरूरत है, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। स्मोक घोस्ट बोलता तुम्हारे पर फेवर करके मुझे क्या फायदा होगा? पॉल बोलता स्मोक घोस्ट मुझसे भले फायदा ना हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे किंग ऑफ जरूर फायदा मिलेगा। स्मोक घोस्ट बोलता ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, क्योंकि उसे पता होता है कि पॉल का बैकअप कितना पावरफुल है। वही हम देखते सनडेली काफी डर गया होता है। स्मोक घोस्ट बोलता मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैंने यहाँ पे अल्टीमेट मूव यूज किया तुम बिल्कुल नहीं बच पाओगे और तुम्हें अपना एंटीडोट देना ही पड़ेगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना तुम पक्का से मारे जाओगे। वही हम देखते एंटीडोट का नाम सुन के पॉल काफी खुश हो गया होता है। गैम्बलिंग घोस्ट और स्मोक घोस्ट पॉल के बिहेवियर को देख काफी शॉक होते हैं। वो सोच रहा था कि रियल घोस्ट कौन है, उसको बिल्कुल भी नहीं पड़ी आगे सनडेली जिंदा रहेगा मरेगा। सनडेली बोलता है तुम्हें घोस्ट से मिलकर काम कैसे कर सकते हो? अगर तुम मिलकर काम करोगे तो घोस्ट मास्टर के नाम में बेइज्जती होगा। उसने हमारे पॉल के पांव पकड़ लिए होते हैं। पॉल बोला तुमने बंदे के मुंह से घोस्ट मास्टर की बात अच्छी नहीं लगती, थोड़ी देर पहले तुम काफी कॉन्फिडेंट थे कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और अब देखो तुम काफी डरे हुए हो। स्मोक घोस्ट में हंटर अटैक करते हुए बोलता है बच्चे तुम साइड में हो जाओ, मेरी जो स्किल की रेंज काफी बड़ी है। उसके बाद स्मोक घोस्ट सनडेली को पकड़ लेता है और अपनी घोस्ट को रिलीज करना चालू कर देता है। स्मोक घोस्ट की एनर्जी के साथ ही सनडेली जमीन में गिर गया होता है। सनडेली काफी परेशान हो गया होता है और उसको काफी पेन फील हो रहा होता है। देखते उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल गई होती है और वहीं वो क्रॉस के बंद के बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा होता। स्मोक घोस्ट बोलता पॉल तुम से कुछ भी पूछ सकते हो, ये मेरे कंट्रोल में है। पॉल बोलता सनडेली मुझे फटाफट से बताओ आखिर तुमने इतने सालों के अंदर क्या गलत काम किए हैं? सनडेली बोलता मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं। जब मैं 4 साल का था तो मुझे कैट दिखी, फिर ठंडे में काफी कांप रही थी, मैंने उसकी हेल्प तो नहीं करी बल्कि उसके ऊपर टॉयलेट कर दिया, जिस वजह से वो कैट वहां जम के मर गई। वो घोस्ट हंटर से मारते हुए बोलता है ये यहाँ पे कैट को भी नहीं छोड़ रहा, इसको तो मार पड़नी चाहिए। सनडेली बोलता मैं 17 साल का था तो ग्रेजुएशन में टॉप मार्क्स लाने के लिए मैंने अपने दोस्तों को धोखा दे दिया, जिस वजह से मेरे सारे दोस्त प्रियन गार्ड घोस्ट का मारे गए। उस वक्त मेरे कम से कम 7 दोस्त मारे गए थे। पॉल बोलता तुम काफी कमीने हो। हम देखते स्मोक घोस्ट को मार रहा होता है। आउजी बोलता 17 साल होने से पहले उसने यहाँ पे इतने गलत काम कर दिए, सनडेली से मरना डिजर्व करता है। आउजी किक मारते हुए बोलता है इसी कमीना इंसान यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर बनके बैठा है, सच में सिक्योरिटी ब्यूरो के सारे लोग काफी कमीने हैं। वहीं हम देखते सनडेली की सोल लगातार मार खा रही होती है, उसने यहाँ पे इतने सारे क्राइम किए थे जिसकी कोई लिमिट नहीं। बहुत देर तक मारने के बाद वो सोल काफी वीक हो गई होती है, वो सोल किसी वक्त गायब होने वाली थी। उसने यहाँ पे इतने सारे गलत काम किए थे, उससे और क्वेश्चन पूछेंगे तो एंटीडोट बनाने से पहले उसकी सोल गायब हो जाएगी। पॉल वहाँ पे स्मोक घोस्ट की एनर्जी लेते हुए सनडेली गले को पकड़ लेता है और बोलता है कि यहाँ पे उस पॉइजन का एंटीडोट क्या है? सनडेली बोलता है तुम्हें यहाँ पे व्हाइट सोल घोस्ट का घोस्ट भी लेना है, यहाँ पे 10 हनी सकल फ्लावर, हार्ट ब्रेक वाइन्स और एक ब्रेड फ्लावर को मिलाकर उनको बॉइल करना है। उनको 3 घंटे तक हाई फ्लेम में रखने के बाद तुम्हें यहाँ पे एंटीडोट मिल जाएगा। उसके बाद पॉल वहाँ पे स्मोक घोस्ट को बोलता है तुम इसको खत्म कर सकते हो,
वो घोस्ट बोला तुमने बिल्कुल सही कहा, इस जैसा कभी नहीं डिजर्व नहीं करता। ये बोलते स्मोक घोस्ट स्मोकिंग स्पाइसेस को मार देता है। सडनली के सोल खत्म होने के साथ ही सडनली की बड़ी काफी कांप रही होती है। वो सोचता अगर मुझे पता होता क्या होने वाला है तो मैंने यहाँ पे दूसरा रास्ता चुना होता। वही हम देखते पॉल देखता है कि वहाँ पे कुछ व्हाइट सोल घोस्ट तो फट चुके हैं, लेकिन एंड में उसको व्हाइट सोल घोस्ट मिल गया होता है। तो उसको अपनी शॉट से मारते उसका घोस्ट भी ले लेता है। पॉल काफी खुश हो गया बोलता है तो अभी मुझे घोस्ट भी मिल गया, अब मैं यहाँ पे एंड को बचा पाऊंगा। पॉल बोलता बता स्मोक घोस्ट आपका थैंक यू, आपने अपनी काफी हेल्प करी, अगर आप नहीं होते तो मुझे एंड कभी नहीं मिलता। स्मोक घोस्ट बोलता कोई बात नहीं, ये तो मेरे काफी इजी काम था, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद स्मोक घोस्ट बोलता है आखिर इन दोनों एजेंट का क्या। पॉल बोलता बता स्मोक घोस्ट तुमने मेरी काफी हेल्प करी है, इसलिए तुम इन लोगों को लेकर जा सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं गैम्बलिंग घोस्ट और स्मोक घोस्ट उन तीनों बॉडी को लेकर जाने लगते हैं। लिटिल फैटी बोलता है पॉल की सिक्योरिटी ब्यूरो क्या दिक्कत है, वो आके तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं। पॉल बोलता है उन्हें यहाँ पे लगता है कि मैं सील डीमन किंगडम से हूँ। आओ जी बोलता है शायद से बोलो तुमको सील डीमन किंगडम का डिसेंडेंट समझते हैं। मेरे फादर जब काफी यंग थे तब वो सील डीमन किंगडम में जाते थे ताकि वो वहाँ पे हेयर कट कर सके। वहाँ के लोग काफी ईमानदार अच्छे थे, लेकिन पता नहीं आगे क्या हुआ कि जो किंगडम वालों ने खिलाफ वॉर कर दी और सील डीमन किंगडम में फॉल होने के बाद वहाँ के सर्वाइवर को पकड़ लिया गया। उनमें से काफी सारे लोगों को प्रिजन में डाल दिया गया और वहीं कुछ को मार दिया गया। सिक्योरिटी ब्यूरो वाले मिलिट्री वाले उनको लगातार ढूंढते रहते हैं। लिटिल फैटी बोलता है लेकिन किसी पॉल का क्या लेन देना। पॉल बोलता है तो नहीं कि मेरी फैमिली सील डीमन किंगडम से हो, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स है वो तो नॉर्मल फार्मर्स है, आखिर वो सील डीमन किंगडम से कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर सिक्योरिटी ब्यूरो वाले मेरे पीछे पड़े हैं। पॉल बोलता है वैसे आओ जी तुमने भी हमें सिक्योरिटी ब्यूरो पर अटैक किया, सिक्योरिटी ब्यूरो ने तुम्हें भी ऑफेंड किया है। आओ जी बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा उनसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, लेकिन वो लोग तुम्हारे पर अटैक कर रहे थे और मैं चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकता। और यहाँ पे सडनली सारे गलत काम सुन के लग रहा है कि मैं उनको काफी इजी चला गया। वो कमी नहीं यहाँ पे एवरेज स्पीड से ज्यादा बुरे हैं। पॉल बोलता आओ जी तुमने मेरी काफी हेल्प करी, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी जरूरत हो तो प्लीज तुम मुझे बताना, तुम्हारे ब्रदर पॉल तुम्हारी पक्का हेल्प करेगा। तभी हमें सिक्योरिटी ब्यूरो का सीन दिखाया है। वहाँ पे एक बंदा गाँव से बता रहा होता है, वहाँ पे हमने 5 सर्च टीम को भेजा लेकिन सिर्फ एक टीम वापस लौटी। वहाँ पे उन लोगों को डिप्टी डायरेक्टर सडनली की चीजें मिली। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हमारे काफी बैड न्यूज हो। गाँव लॉन्ग बोलता है ठीक है मैं समझ गया, अब तुम यहाँ जा सकते हो, मुझे थोड़ा आराम करना है, मैं यहाँ पे अकेले बैठ कर सोचना चाहता हूँ। गाँव लॉन्ग की वजह से फील हो रहा होता है कि उसे यहाँ पे हार काफी डर लग रहा है। इस घोस्ट डोमेन ट्रायल की हेल्प से वो पॉल के पीछे के बैकग्राउंड पता करना चाहता था, लेकिन जैसा उसने प्लान किया था ये बिल्कुल वैसी नहीं गई। इस प्लान के चक्कर में डिप्टी डायरेक्टर सडनली मारे गए, वहीं पे बहुत सारे बच्चों को जान गंवानी पड़ी। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हायर मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। गाँव लॉन्ग काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और उसके दिमाग में 12 पॉल की हंसती हुई जा रही होती है। तभी हम देखते टाइम कंप्लीट हो चुका था और वो घोस्ट डोमेन ट्रायल खत्म होने वाला था। पॉल और बाकी सारे लोग वहाँ पे एंट्रेंस से पहुंच चुके थे। जब वो लोग अंदर की तरफ गए थे तो लोग सॉस जा रहे थे, लेकिन बाहर आने पता चला कि वो 30 से भी कम बचे हैं। वहीं हम देखते स्नो फिनिश अकेडमी का बंदा बोल रहा होता है ये शायद सेकेंडरी अकेडमी वाले इन लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। देखो या फिर तो इन लोगों का पूरा ग्रुप ही खत्म हो चुका है या फिर ये लोग काफी इंजर्ड है। यहाँ हमारी टीम ऐसी है जिसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हम लोग यहाँ पे किसी भी नहीं हारे और हम लोग बहुत सारा लूट भी है। सेकेंडरी अकेडमी वाले हमसे कम बैक कैसे कर सकते हैं, हम एक टॉप ग्रेड की अकेडमी है, हमारा नाम है स्नो फिनिश अकेडमी। तभी हम देखते पॉल बोलता काफी कमाल की बात है, आपकी टीम में से एक इंजर्ड नहीं हुआ, आखिर आप लोगों ने कैसे किया। क्योंकि वो सिटी तो काफी खतरनाक थी, उसके सर्वाइव करना काफी मुश्किल था। जब हमारे साथ कुछ टिप्स शेयर कीजिए। वो बंदा बोले बेवकूफ लोग होंगे जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए थे, हम वहाँ पे सिटी के अंदर नहीं गए, हम सिर्फ बॉर्डर्स पर रहे, इसलिए हमको ज्यादा पावरफुल घोस्ट नहीं मिले और हमने वहाँ बहुत सारे घोस्ट भी इकट्ठा कर लिए। उसके टीममेट लगातार कैप्टन तारीफ कर रहे होते हैं कि कैप्टन काफी होशियार है, आप हमको यहाँ सेफली लेके आ गए, हम लोग यहाँ पक्का जीतने वाले हैं क्योंकि हमसे घोस्ट भी किसी का नहीं होगा। वो बंदा हंसते हुए पॉल को बोलता है तुम्हें बहुत ही छोटी अकेडमी से हो, तुम्हारी टीम में तो शायद से एक भी घोस्ट भी इकट्ठा नहीं किया होगा, तुम्हारी बॉडी पे स्क्रैच भी नहीं लगा, क्या तुम कभी जाकर छुप गए थे। पॉल अपने मन में बोलता है इन जैसे डरपोक लोग जो सिटी के अंदर एंटर भी नहीं किए तो आखिर ये लोग यहाँ शो ऑफ क्या कर रहे हैं, मैं इन लोगों को बहुत जल्दी रियलिटी दिखा दूंगा। उसके बाद सारे स्टूडेंट को वहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो के टेम्परेरी असेसमेंट एरिया के अंदर लेके जाया जाता है ताकि वहाँ पे इस घोस्ट डोमेन ट्रायल के रिजल्ट को बताया जा सके। यहाँ पे सडनली मिस्टेरियसली गायब हो चुका है, तो इसीलिए जैंग सैंग जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड है वो यहाँ पे आगे चीजें संभालेंगे। जैंग सैंग बताते हैं इस घोस्ट डोमेन का रिजल्ट घोस्ट बीट की क्वांटिटी और क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे खुद से घोस्ट बीट इकट्ठा किया है उन लोगों को काफी फायदा होगा और जिन लोगों ने चीटिंग करी है उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैंग सैंग बोलते हैं 2 बंदे आ रहे हैं जो क्वालिटी और क्वांटिटी के चक्कर में काफी एक्सपर्ट है। अभी हम देखते हैं 2 बंदे कुर्सी बैठ गए होते हैं, 2 बंदे जो काफी घायल होते हैं वो आगे की तरफ आते हैं, तो अपने पास से बहुत बड़ा घोस्ट बीट बाहर निकालते हैं और वहाँ पे रख देते हैं। वो लोग बोलते हैं हमने इस घोस्ट बीट को एक हाई लेवल स्पीड घोस्ट को मार के पाया है। वो एग्जामिनर वहाँ पे पर्पल घोस्ट बीट उठाते हैं और पास से देखने लगते हैं। उसके बाद वो लोग स्टूडेंट को देखते हैं और बोलते हैं ये जो घोस्ट बीट एक ओल्ड घोस्ट बीट है, इसके अंदर जो घोस्ट एनर्जी है वो लगभग गायब हो चुकी है, तुम दोनों ने यहाँ पे चीटिंग करी है इसलिए तुम लोग को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तभी हम देखते वही टकला बंदा जो काफी टाइम शो ऑफ कर रहा होता है वो हंसते वहाँ पे आता है। वो वहाँ पे दोनों डिस्क्वालीफाई हुए बंदे को साइड में धक्का देता है। वो बोलता है कचरे की यहाँ जगह नहीं है, चलो फटाफट साइड से हटो, चलो फटाफट सारे लोग देखो आखिर हम लोग ने क्या अचीव किया है। उसके बाद हम देखते टकला बंदा होता है वो अपने बैग पैक वहाँ पे खाली कर देता है। उस प्लेट के अंदर बहुत सारे कलरफुल घोस्ट बीट आ गए होते हैं। एग्जामिनर बोलते हैं यहाँ पे 13 फियर्स घोस्ट बीट है, वहीं 4 मलेशियस स्पीड घोस्ट बीट है, साथ में कैवी स्पीड घोस्ट बीट है। लोग चेयर करते हुए बोल रहे होते हैं ये लोग काफी पावरफुल है। ये चीज यहाँ प्रूव करती है कि ये लोग सिटी की स्ट्रॉन्गेस्ट अकेडमी है। टीचर वहाँ पे साइड में खड़े होकर देखते हैं बोलते हैं यहाँ पे स्नो फिनिश अकेडमी काफी इजीली जीत जाएगी। टीचर आमिन बोलते हैं गांव की टीम ने विड्रॉ कर दिया, नहीं तो वो यहाँ पक्का फर्स्ट नंबर पे आए होते। वही हम देखते टकला बंदा तो काफी खुश हो गया होता है, वो बोलता लगता है मेरे से कोई नहीं आने वाला, घोस्ट डोमेन ट्रायल को हम लोग जीत गए। तभी हम देखते बॉल अपना हाथ खड़ा करते हुए बोलता है ये डिश तो काफी छोटी है, क्या आप लोग को यहाँ बड़ी डिश खाने का मन है। जैंग सैंग बोलते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हारे पास यहाँ पे इतने सारे घोस्ट बीट है वो इस प्लेट के अंदर फिट नहीं आएंगे। बॉल बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं होगा। उसके बाद हम देखते लिटिल फैटी वहाँ पे ट्रैश कैन घोस्ट को समन करता है। लिटिल फैटी बोलते हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग कितने पावरफुल है। ट्रैश कैन घोस्ट सारे घोस्ट बीट बाहर की तरफ फेंक देता है। वो घोस्ट बीट इतना होते हैं कि सारे लोग काफी शौक हुए होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे इतने घोस्ट बीट कैसे ले सकते हैं, क्या इन लोगों ने वास्ट सिटी के सारे घोस्ट को मार दिया। एग्जामिनर बोलते हैं ये सारे घोस्ट बीट काफी फ्रेश है, इनके अंदर की घोस्ट एनर्जी बता रही है कि इन लोगों को पिछले कुछ दिनों के निकाला गया है। पॉल बोलता है टीचर मैंने कहा था ना कि आपकी प्लेट काफी छोटी है, ऐसे आप लोग को 10 प्लेट मंगानी पड़ेगी तब आप लोग चेक कर पाएंगे। टीचर हमें सोचे तो मुझे लगा था कि पॉल एरिया में कुछ भी कर पाएगा, लेकिन ये बच्चा यहाँ पे एकदम अपोजिट काम कर रहा है। अपने आप को इतना इंप्रूव किया है कि इसकी पावर बहुत हो चुकी है। अगर सिक्योरिटी ब्यूरो वाले बीच में नहीं आए होते तो ये हमारी स्नो फिनिश अकेडमी के अंदर होता, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट में काफी नाम होता। जैंग सैंग बोलते हैं यहाँ पे सब देख बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे इस चैंपियन का विनर कौन बनने वाला है। इस घोस्ट डोमेन ट्रायल
एकेडमी की विनर पॉल की टीम बनती है जो कि एरिस एकेडमी से आई है। और यहाँ तक कि उन लोगों ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। किसी भी घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर इन लोगों का स्कोर सबसे हाईएस्ट है। वहीं हम देखते हैं प्राउड मोमेंट देख के उन लोगों को काफी खुशी हो रही होती है। किसी का रिवॉर्ड मिलने के बाद पॉल उसकी टीम एकेडमी तक चली जाती है। इसी के अंदर बैठ के पॉल सोच रहा होता है मेरे पास अब एंटीडोट आ चुका है, मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि मैं जाकर एनन को ठीक करूं। पॉल वहां पे ड्राइवर को बोलता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा अगर आप काफी स्पीड से एरिस एकेडमी पहुंचा देते हैं। पैसे का नाम सुनते टैक्सी ड्राइवर के अंदर काफी स्पीड आती है। वो वहां पे एरिस एकेडमी 3 घंटे की जर्नी को सिर्फ 1 घंटे के कवर कर देता है। इस एकेडमी पहुंचने का पॉल काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे यहाँ पे एनन से मिलना है। वही हम देखते हैं आज लिटरली काफी उल्टी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं पॉल काफी स्पीड से मेडिकल रूम में जाता है और बोलता है एनन आके तुम कहां पे हो। लेकिन गेट खोलने का पॉल वहां पे कोई भी नहीं दिखता। पॉल बोलता है कि एनन कहां गई, वो तो यहीं पे रहती थी। तभी हम देखते हैं गाशो बोलती है तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसको यहाँ पे काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था, इसलिए वो यहाँ पे लाइब्रेरी में घूमने के लिए गई है। देखते वो कोई और नहीं बल्कि मुआन सिंह होती है। मुआन सिंह बोलती है मैंने उसको कहा था कि तुम यहाँ पे वेट करो, उसने मेरी बात नहीं मानी और वो लाइब्रेरी में चली गई। पॉल बोलता है सीनियर मुआन सिंह आपकी सारी हेल्प के लिए थैंक यू, आपने यहाँ पे एनन का काफी ध्यान रखा है। वैसे क्या आप इस एंड्रॉइड को बना सकती हैं, इसके अंदर साफ फॉर्मूला लिखा हुआ है। मुआन सिंह बोलते तुम्हें बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं, मैं अपने जूनियर के बाद बिल्कुल नहीं डालूंगी, तुम इस एंड्रॉइड को यहाँ मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। पॉल बोलता है ठीक है सीनियर मैं जा रहा हूँ एनन को ढूंढने के लिए, आखिर वो है कहाँ पे। वही हम देखते पॉल काफी स्पीड लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। मुआन सिंह बोलते पॉल में एनन के लिए काफी केयर करता है, आखिर मुझे ऐसा बंदा कब मिलेगा जो कि मुझे इतना ज्यादा पसंद करता हो। वही हम देखते हैं एनन को जो कि लाइब्रेरी के अंदर बैठ के बुक पढ़ रही होती है। तभी हम देखते पॉल वहाँ पे आता है और हंसते हुए बोलते मैं वापस आ चुका हूँ। एनन बोलते लगता तुमने काफी अच्छा काम किया, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम यहाँ ठीक ठाक वापस आने वाले हो। पॉल बोलता मुझे यहाँ पे एंटीडोट मिल गया, तुम्हारा पॉइजन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम्हें देख के लगा तुम अभी काफी वीक हो, चलो फटाफट से मेडिकल रूम के अंदर। एनन बोलती पॉल वो सब छोड़ो, मैंने यहाँ पे एक नई चीज ढूंढी है, चलो फटाफट से मेरे साथ आओ। उसके बाद हम देखते पॉल वहाँ पे आराम से एनन के पास बैठ जाता है। एनन बोलती मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारी बुक पढ़ी है और मुझे यहाँ पे शील्ड डिमन के बारे में बहुत सारे सीक्रेट पता चले हैं। बुक्स के अकॉर्डिंग शील्ड डिमन की क्राउन प्रिंसेस है, उनके पास यहाँ पे नेशनल ट्रेजेडी के वक्त उनके पास एक 3 साल का ग्रैंडसन और एक न्यू बॉर्न बेबी था। अगर वो ग्रैंडसन सर्वाइव कर गया होगा तो अभी तक 18 साल का होगा और वहीं जो उसकी सिस्टर होगी वो कम से कम 15 साल की होगी। तुम्हारी एज बिल्कुल ग्रैंडसन के साथ मैच करती है। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी एक बहन जो 3 साल छोटी है। पॉल बोलता है तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से मैं शील्ड डिमन का ग्रैंडसन हूँ, मेरी जो सिस्टर है वो वहाँ की प्रिंसेस है। पॉल बोलता है ये चीज तो काफी कॉमन है, बहुत सारे भाई बहन हो गए जिनके बीच में 3 साल का गैप होगा। एनन बोले मुझे बात बताओ कि सिक्योरिटी ब्यूरो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उन्हें आखिर क्यों लगता है कि तुम शील्ड डिमन के मेंबर हो। और तुम्हें स्वॉर्ड घोस्ट का टॉम तो याद ही होगा, हमने उस टॉम को बहुत बार खोलने का ट्राई किया लेकिन वो सिर्फ तभी खुला जब तुम वहाँ पे गए। क्या तुम्हें यहाँ पे बात समझ में नहीं आई कि कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पॉल बोलता है एनन अगर तुम जो बोले वो ठीक है, इसका मतलब सिक्योरिटी ब्यूरो जो भी कर रही है वो बिल्कुल सेंस बनाता है। पॉल बोलता है लेकिन बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि प्रिंसेस और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन वो मारे गए थे, तो आखिर मैं वो कैसे हो सकता हूँ। एनन वहाँ पे बुक के अंदर फोटो दिखाते हुए बोलती है ड्यून्स के अंदर ये 3 बॉडी फाइंड करी गई थी। इस फोटो के क्लियरली देख सकते हैं कि वहाँ पे एक एडल्ट वुमन है और 2 बच्चे हैं। पॉल बोलता है ये तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये प्रूव करती है कि वो दोनों बच्चे जो मारे गए थे। यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है कि मैं ग्रैंडसन हूँ। एनन बोले जब मैंने रिपोर्ट देखा तो मुझे भी लगा था शायद से मेरा गेस गलत हो सकता है, लेकिन फिर अचानक से मुझे एक बुक मिली जिसके अंदर शील्ड डिमन किंगडम की सीक्रेट हिस्ट्री लिखी हुई है। एनन बुक के फोटो दिखाते हुए बोलती है यहाँ पे शील्ड डिमन किंगडम के फॉल के बारे में लिखा हुआ है। एक मेट इसका नाम था काइशन, उसका एक गार्ड से अफेयर था, तो वहीं उनका एक बेटा भी हुआ जो कि शील्ड डिमन किंगडम के फॉल के वक्त 3 साल का था। वहीं इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि जो शील्ड डिमन किंगडम का लास्ट मोनार्क था वो 80 साल की एज के बाद काफी हेल्दी था, इसलिए उनके वॉर से 2 महीने पहले एक बेटी पैदा हुई। और उन समय सबसे जरूरी बात तो ये है तो किंगडम की आर्मी ने इन दोनों बच्चों का मेंशन नहीं किया या फिर ये बच्चे मरे या फिर कैप्चर कर लिए गए। पॉल एनन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है लगता है तुम काफी टीवी ड्रामा देख रही हो, फिर तुम्हारे दिमाग के अंदर इतनी खतरनाक स्टोरी आई कैसे। तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा है कि तुम्हारा ब्रेन काफी तेजी से काम कर रहा है। ये बोलने के साथ ही पॉल अपने लेफ्ट हाथ से एनन के सर पर टपली मारता है। एनन बोलते पॉल तुम्हें मेरे पर भरोसा करना चाहिए, अगर ये लड़की कुछ फील हो रहा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। पॉल बोलता है मैं तुम्हारा भरोसा करता हूँ लेकिन हमें फैक्ट पर ध्यान देना होगा, तुम्हें ये बात भूलने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास यहाँ पेरेंट्स है। एनन बोलते तुम्हारे फादर का नाम लिनियन है ना, अगर तुम यहाँ पे लिनियन नाम को ब्रेकडाउन करते हो तो वो यहाँ माउंटेन ऑफ विंड का कैरेक्टर बताता है। उसके बाद उन्होंने पॉल के हाथ के ऊपर नाम बना देती है। एनन बोलते शील्ड डिमन किंगडम का प्रिंस का कजिन था, वो सिर्फ 10 साल की उम्र में मॉन्क बन गया और उसका नाम माउंटेन विंड था। वो वहाँ पे शील्ड डिमन किंगडम खत्म होने से पहले वहाँ का नेशनल एडवाइजर था। पॉल बोलता है स्वॉर्ड घोस्ट टॉम ने मुझे अपना मास्टर कहा, वहीं जो सिक्योरिटी ब्यूरो है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और मेरे फादर का नाम नेशनल एडवाइजर काफी मिलता है। ये सारी चीजें एनन की थोड़ी सी काफी मैच कर रही है। अचानक से पॉल के दिमाग के अंदर एक मेमोरी आती है, वहाँ पे हर जगह आग लगी हुई है और एक ब्यूटीफुल वुमन के हाथ में छोटा सा बेबी है और उनके सामने वहाँ पे माउंटेन विंड नाम का बंदा घुटनों पे है। वो बोल रही थी माउंटेन विंड ये यहाँ पे शील्ड डिमन किंगडम की रॉयल फैमिली की लास्ट ब्लड लाइन है, मैं यहाँ पे तुम लोग का भरोसा करके इन लोगों को तुम्हें दे रही हूँ। माउंटेन विंड बोलता है सिस्टर क्या हमारे साथ नहीं आ रही, मैं ऑलरेडी यहाँ पे 8 लेवल घोस्ट मास्टर बन चुका हूँ, मैं बच्चों के साथ आपको बहुत इजी प्रोटेक्ट कर लूंगा। वो लेडी रोते हुए बोलती है मैं ऐसे नहीं जा सकती, पर मैं स्ट्राइक कर लेती हूँ, तभी सिर्फ जोनेशन को लगेगा कि शील्ड डिमन किंगडम की रॉयल फैमिली खत्म हो चुकी है और उसके बाद वो लोग रुक जाएंगे और तुम लोग बिल्कुल सेफ रहोगे। वहीं हम देखते छोटा बड़ा रोते हुए बोल रहा होता है मॉम आखिर आप रो क्यों रही हैं, अगर आपको किसी ने परेशान किया है तो मैं उसका रिवेंज लूंगा। पॉल की मॉम बोलती बेटा तुम लोग की जिंदगी काफी बड़ी है, तुम लोग अपनी लाइफ काफी अच्छी जीना, रिवेंज के पीछे मत भागना, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम लोग काफी हेल्दी रहो और खुश रहो। ये बोलने के साथ ही वो लेडी वहाँ फ्लेम चली आती है। माउंटेन विंड बोलता है मैं अपने सिस्टर की प्रॉमिस को नहीं तोड़ने वाला, मैं इन बच्चों को काफी अच्छी तरह से बड़ा करूंगा। तभी हम देखते पॉल को अपने फादर के बारे में कुछ याद आता है, प्रिजन के अंदर जाकर बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे ने सिक्योरिटी ब्यूरो खत्म कर दिया, शायद से यहाँ पे ये सारी चीज के फादर ने करी है। एंड देन बोलते तुम यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ नहीं हो सकते, ये सब चीजें हमें प्रूव करती है कि मेरा फैक्ट बिल्कुल सच है। पॉल सोच रहा होता है मुझे अपने फादर काफी सीरियस बात करनी होगी, लगता है उन लोगों ने मुझसे काफी सीक्रेट छुपा के रखे हैं, मुझे यहाँ पे उन सारे सीक्रेट पता लगाना होगा। उसके बाद पॉल वहाँ पे एनन को देखते हुए बोलता है तुमने यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी, तुम काफी थक गई होगी। एंड देन बोलती सच का पता लगाने में काफी मजा आता है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं थकी हूँ। अभी हम देखते पॉल एनन के सर पर टपली मारता है, बोलता है बहुत सारी फालतू बात हो गई, चलो फटाफट से मेडिकल रूम में चलो, तुम्हारा एंटीडोट अभी रेडी हो गया होगा। एंड देन बोलते पॉल तुम इस काम में काफी स्किल्ड हो गए हो और तुम्हारे मारने से काफी पेन फील होता है, मैंने यहाँ तुम्हारी लाइफ की इतनी बड़ी मिस्टेक सॉल्व कर दिया और तुमने मुझे एक बार थैंक यू भी नहीं बोला। पॉल बोलता है मैं तुमको थैंक यू क्यों नहीं बोलूंगा, मैंने तो यहाँ पे ये सोच रखा है कि थैंक्स के तौर पे मैं तुमको खुद को दे दूंगा। एंड देन बोलते तुम खुद को मुझे दे दोगे, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि तुम काफी फुदक रहे हो। वही हम देखते पॉल काफी शर्मा रहा होता है। उसके बाद हम देखते पॉल एंड लाइब्रेरी से जा रहे होते हैं, तभी उन लोग के सामने से गांव शो चलते हुए आ रही होती है कि अभी भी घोस्ट डोमेन ट्रायल से वापस लौटी है, लेकिन हम देखते पॉल एंड उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। गांव शो काफी परेशान हो गई होती है
बोलती है, पॉल क्या तुमने घोस्ट डोमेन के अंदर डिप्टी डायरेक्टर सैंडेली को देखा? पॉल काफी गुस्से में बोलता है, आखिर सैंडेली है कौन, मैं उसको नहीं जानता। तभी हम देखते हैं एनन पॉल को बोलती है, क्या तुम सैंडेली से नहीं मिले? मैं तो उससे मिली हूँ, मेरी ऐसी हालत उसने करी है। तभी हम देखते पॉल एनन को बोलता है, मैं सैंडेली को मार दिया। पॉल की बात को सुनकर एनन काफी खुश हो गई होती है और पॉल के ऊपर कूद जाती है। पॉल वहाँ पे एनन से मजाक करते हुए बोलता है, तुम मुझे हक कर सकती हो, तुम्हें यहाँ पे हजम करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डैमेज कर दोगी। एनन समाते हुए बोलती है, आखिर तुम किसी के बारे में बात कर रहे हो? पॉल उस बात को हंसी में उड़ाता है और आगे कुछ भी नहीं बोलता। वही हम देखते गार्ड को देख काफी अजीब लग रहा होता है। वही जो उसके अंदर घोस्ट डोल होती है वो काफी अजीब से बिहेव कर रही होती है, क्योंकि वो घोस्ट डोल वहाँ पे एनन के हैप्पीनेस को सेंस कर पा रही होती है। तभी हमें मेडिकल रूम का सीन दिखाया जाता है। पॉल वहाँ पे एनन को फूकते हुए ठंडा कर रहा होता है। पॉल बोलता है, ये थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसको पीना होगा। एनन बोलता है, मेरे को भी टेंशन मत लो, मैं काफी स्ट्रांग हूँ, तो यहाँ पे कड़वा होगा भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद हम देखते हैं एनन काफी स्पीड से सेंटर को पी लेती है। पॉल काफी रिलीफ फील हो रहा होता है, क्योंकि एनन बिल्कुल सेफ है। पॉल मुआन जिंग को बोलता है, सीनियर आपका थैंक यू, काफी हेल्प करी। मुआन जिंग बोलते तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, ये मेरा फर्ज था, वैसे भी तुम प्रिंसिपल लास्ट डिसाइपल हो, इसलिए तुम मेरे स्पेशल जूनियर हुए। अब मैं यहाँ पे तुमको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ये बात ध्यान रखना। मास्टर ने बोला कि वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम रात को उनसे मिलने के लिए जरूर जाना। मुआन जिंग के जाने के साथ एनन काफी सीरियस होती है। एनन बोलती है, मेरी रिसर्च के हिसाब से जब जोन नेशन वाले शील्ड डिवीजन को अटैक किया तो प्रिंसिपल वहां मेन थे, तो बॉल तुम्हें यहाँ पे 8 गोस्ट किंग डुआन चैलेंज से काफी सेफ रहना होगा। जैसा उनका स्टेटस है उसके हिसाब से उनको तुम्हारी आइडेंटिटी पता होगी। अगर वो यहाँ पे शील्ड डिवीजन में डिस्ट्रक्शन में शामिल थे तो आखिर वो तुम्हें सेव क्यों करेंगे और तुम्हें डिसेबल क्यों बनाएंगे? तभी हम देखते पॉल को याद आता है कि प्रिंसिपल ने लास्ट टाइम कैसे बिहेव किया। वो सोचता है कि प्रिंसिपल मोटे को छलक तो नहीं। एनन के रूम से बाहर निकलने के बाद पॉल को उसके फादर का कॉल आता है। लिनियन बोलता है कि तुम घोस्ट डोमेन से जिंदा वापस कैसे निकले, वहां पे तुम्हारे कुछ हुआ था, चलो फटाफट से बताओ। पॉल बोलता है कि मैं जिंदा वापस नहीं आया होता तो क्या मैं आपसे बात कर रहा होता, मैंने यहाँ पे कुछ भी खास नहीं किया, मैंने बस सिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लिनियन बोलता है, पॉल तुम बिल्कुल वैसे पावरफुल हो जैसे मैं हुआ करता था। पॉल बोलता है, फादर मुझे छोड़कर और कौन होगा जो कि हमारी लिन फैमिली के इतना पावरफुल हो सकता है? क्यों फादर माउंटेन विंड में? सही कह रहा हूँ ना? पॉल के मुंह से ये बात सुनकर माउंटेन विंड और एंशियन काफी शॉक हो गए होते हैं। कई पॉल के बात चल गया कि मैं ही माउंटेन विंड हूँ। लिनियन बोलता है, हाँ हमारे घर के पास काफी सारे माउंटेन्स है और यहाँ पे काफी अच्छी विंड भी चलती है, लेकिन चलो हमें सारी बातें नहीं करते, तुम्हारी बहन लिन चिंगू तुमसे बात करना चाहती है। पॉल को पता चलता है कि उसके फादर ने बात को चेंज कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं चिंगू काफी स्पीड से लिनियन के हाथ से फोन ले लेती है, क्योंकि वो अपने ब्रदर को काफी मिस कर रही थी। चिंगू बोलती है, ब्रदर काफी अमेजिंग है, आपने जियांग सिटी के घोस्ट डोमेन ट्रायल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पॉल बोलता है, चिंगू ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बल्कि मेरे ओपोनेंट वो काफी वीक है। चिंगू बोलती है, ब्रदर काफी कॉन्फिडेंट है, अगर मैं भी आपकी तरह होती तो मैं भी जियांग सिटी जाकर पढ़ पाती, आपके टैलेंट की हेल्प से आप वहाँ पे साइड में टॉप रहेंगे। पॉल और चिंगू आराम से बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लिनियन और एंजल बाहर की तरफ आगे होते हैं। लिनियन बोलता है, हम लोग के पॉल के रीजन को काफी सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि ब्लैक लोटस सेट इतना पावरफुल नहीं है कि वो जोन नेशन के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर सके। पॉल का फोकस सिर्फ स्ट्रांग बनने पे होना चाहिए। तभी हम देखते हैं किंग ऑफ हेल का क्रो एक लेटर लेके आ रहा होता है। वो बोलता है, तुम लोग काफी जल्दी करनी होगी। उस लेटर को लेने के साथ लिनियन काफी परेशान हो गया होता है। एंजुआन बोलती है, आखिर इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? लिनियन को वहाँ पे किंग ऑफ हेल के स्पाई की तरफ से मैसेज आया होता है। उन्हें पता चला होता है कि नॉर्दर्न किंगडम और जो नेशन दोनों सीज फायर कर रहे हैं। जो नेशन की आर्मी को हमें जल्द से रोकना होगा। लिनियन बोलता है, जो हमारे बहुत पावरफुल एरियाज है जैसे कि वास्ट वेस्ट सिटी घोस्ट डोमेन, बॉर्डर घोस्ट डोमेन और साउथ माउंटेन घोस्ट डोमेन, ये तीनों ही काफी डेंजर में है, मुझे यहाँ पे सेट करने जल्द से जल्द जाना होगा, तुम यहाँ पे घर पे साइड को ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते लिनियन काफी स्पीड से निकल जाता है। अपनी बहन से 2 घंटे बात करने के बाद पॉल वहाँ पे सीधे में ट्रेनिंग ग्राउंड में चला गया होता है, ताकि वो यहाँ पे प्रिंसिपल से मिल सके। पॉल प्रिंसिपल ग्रीट करते हुए बोलता है, मास्टर आखिर आपने मुझे किस लिए बुलाया है? प्रिंसिपल बोलते हैं, मैंने सुना कि तुमने यहाँ पे घोस्ट डोमेन ट्रायल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या तुम्हें खुद के ऊपर काफी प्राउड हो रहा है? तुमने वास्ट वेस्ट सिटी के घोस्ट डोमेन को बहुत इजीली हैंडल कर लिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत ही पावरफुल फाइटर बन चुके हो? पॉल हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छा किया, यहाँ तक कि मैंने एविल घोस्ट लगे घोस्ट को भी 2 बार हराया। और वही बात की जाए सनडेली की, जो कि एक थर्ड लेवल घोस्ट मास्टर है, वही मेरे हाथों से हार गया। प्रिंसिपल बोलते, मुझे नहीं पता आखिर तुमने एविल घोस्ट को कैसे हराया, लेकिन अगर तुम यहाँ पे सनडेली को हरा काफी अच्छा महसूस कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पॉल वहाँ पे सेंस करता है कि प्रिंसिपल काफी हार जा रहे हैं, शायद से प्रिंसिपल उसको आइडेंटिटी बात चल चुका है। पॉल बोलता है, मास्टर आखिर मैंने क्या गलत किया? प्रिंसिपल बोलते, तुम्हारी गलती ये है कि तुम यहाँ पे ऐसे बंदे से खुद को कंपेयर कर रहे हो, इसको सिक्योरिटी ब्यूरो ने बार-बार रिजेक्ट किया है। सनडेली से बंदा बिल्कुल भी स्पेशल नहीं होता। वही हम देखते हैं प्रिंसिपल ने घोस्ट मेड और घोस्ट को समन किया होता है। उन लोगों के ऑपरेशन ऑरा की वजह से पॉल की बॉडी कांप रही होती है। प्रिंसिपल बोलते, सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग काफी कमजोर होते हैं, वो लोग वो कचरे होते हैं जिनको मिलिट्री ने रिजेक्ट कर दिया होता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक कमांड दूं तो सनडेली को खत्म किया सकता है, लेकिन तुम मेरे डिसाइपल हो, जाय फैंग के डिसाइपल। सनडेली जैसे कचरे को हरा के तुम्हें बिल्कुल प्राउड फीलिंग करना चाहिए, तुम्हें यहाँ बहुत बड़ा नाम करना है, और अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी पावर्स को एनहांस करने में तुम्हें काफी हेल्प करेगा। पॉल को हमें काफी शर्म आ रही होती है, क्योंकि उसने जो प्रिंसिपल ने सोचा था वो सब कुछ गलत था। प्रिंसिपल बस यहाँ पॉल को समझा रहे थे कि सनडेली से कचरे को हरा के तुम्हें बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं बनना। प्रिंसिपल बोलता है, पूरी स्ट्रेंथ यूज करते हुए मेरे ऊपर अटैक करो तो देखता है कि तुम्हारा लेवल कहां तक पहुंचा है। पॉल बोलता है, मास्टर पक्का से मजाक कर रहे हैं, मुझे पता है आप ग्रो करने के लिए मुझे एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन 8 घोस्ट किंग से फाइट करना मेरे बिल्कुल इंपॉसिबल है। आपकी जो पर्सनल स्ट्रेंथ है वही मुझे खत्म कर सकती है। प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी पावर सप्रेस कर लेता हूँ, इस तरह तुम्हें अपनी पावर यूज करने में काफी हेल्प होगी। वही हम जो प्रिंसिपल घोस्ट होते हैं वो चेंज से घोस्ट के साथ हो गए होते हैं, वही उन लोग का लेवल रिड्यूस होकर मलेशिया स्पीड लेवल पे आ गया होता है। प्रिंसिपल बोलते हैं, मैं अपनी स्पीड को कम करते हुए एक सेकंड का घोस्ट मास्टर बन रहा हूँ, तो तुम्हारी ये चीज बिल्कुल अनफेयर नहीं होने वाली, चलो मेरे पर अटैक करो। पॉल बोलता है, मास्टर काफी फेयर और अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं आपके अटैक करता हूँ तो ऐसा लगेगा मैं अपने 4 मलेशिया स्पीड घोस्ट को बुली कर रहा हूँ। प्रिंसिपल बोलते, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने कमजोर समझ सकते हो? तभी हम देखते हैं पॉल पीछे साइड जाते हुए चेंसो घोस्ट और बास्केट फीमेल घोस्ट को समन करता है। चेंसो घोस्ट काफी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वही हम देखते हैं बास्केट और फीमेल घोस्ट को जो कि एंशियंट जीते को प्ले करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं प्रिंसिपल काफी कम एफर्ट के साथ जंप करते हुए 10 मीटर पीछे जाते हैं। उनके पास एंशियंट जीते की साउंड वेव नहीं पहुंच रही होती। प्रिंसिपल की स्पीड और टाइमिंग को देख के पॉल काफी शॉक हो रहा होता है। पॉल वहां पे काफी स्पीड से भागने लगता है ताकि वो कैसे भी करके प्रिंसिपल को रेंज में लेके आ जाए। काफी देर तक भागने के बाद पॉल उसके घोस्ट काफी थक गए होते हैं, लेकिन अभी तक वो लोग यहाँ प्रिंसिपल के घोस्ट को टच भी नहीं कर पाए होते। पॉल बोलता है, मुझे चैलेंज काफी पसंद आया, अब मैं एक और चीज ट्राई करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे घोस्ट लेडी और घोस्ट मास्टर को समन करता है ताकि वो वहाँ पे चेंसो घोस्ट के साथ मिलकर अटैक कर सके। पॉल बोलता है, सारे लोग मिलकर अटैक करो, जो भी यहाँ प्रिंसिपल को अटैक कर पाएगा उसको काफी अच्छा खाना मिलेगा। प्रिंसिपल बोलते, क्या तुम ऐसी फाइट करते हो, मैं फाइट करने का काफी बेकार है। वही हम देखते घोस्ट मेट बहुत इजीली घोस्ट मास्टर इलेक्ट्रिक स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेती है। वही हम देखते टाइम का फायदा
फायदा उठाते हुए प्रिंसिपल के ऊपर चेंसो को अटैक करने वाला होता है, लेकिन सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ घोस्टमेट चेंसो को दूर फेंक देती है। पॉल को वहां पे एक ओपनिंग दिखती है और वो घोस्ट मास्टर को बोलता है कि तुम फटाफट से घोस्टमेट के ऊपर ट्रिपल स्लैश अटैक करो। जैसे वो ब्लेड टच करने वाली होती है, घोस्ट जस्ट घोस्टमेट को पीछे की तरफ खींच लेता है, इस वजह से वो स्ट्राइक को हिट नहीं होती। वहीं हम देखते हैं चेंसो घोस्ट काफी स्पीड से प्रिंसिपल को अटैक करने के आगे बढ़ता है, लेकिन घोस्ट जस्ट वहां पे घोस्ट का यूज करता है, जिस वजह से वो चेंसो घोस्ट को घोस्ट मास्टर को फेंक देता है। वो दोनों घोस्ट जमीन पर गिर गए होते हैं। प्रिंसिपल हंसते हुए बोलते हैं, मैंने अभी तक अपनी स्किल को यूज भी नहीं किया और देखो तुम्हारी हालत क्या है। हमारे पास बहुत ही छोटी मोटी ट्रिक है जो जीतने के लिए काफी नहीं है। अब तुम फटाफट से देखो क्या रियल अटैक क्या होता है। वहीं हम देखते हैं घोस्टमेट काफी स्पीड से साइड को लेके पॉल के ऊपर अटैक करने के आगे बढ़ रही होती है। पॉल काफी शॉक हो रहा था, सोचता है ये काफी फास्ट है। पॉल पैनिक होने के बावजूद खाली नहीं बैठता, वो फटाफट शॉर्ट घोस्ट समन करते हुए अटैक करता है, लेकिन घोस्टमेट उस अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं अचानक घोस्ट जज आ गया होता है। पॉल को पता चलता है कि घोस्टमेट उसको डाइवर्ट कर रही थी, यहाँ पे असली अटैक घोस्ट जज करने वाला है। तभी पॉल ब्लड रेड को एक्टिवेट करते हुए घोस्ट जज को इल्यूजन में डालने लगता है, लेकिन वहीं घोस्ट जज ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है कि वो इस इल्यूजन में ना पड़े। उसके बाद घोस्ट जज काफी स्पीड से अपने पेन को फेंकता है। वो पेन पॉल के चेस्ट में काफी जोर से लगता है। उस अटैक की वजह से पॉल ग्राउंड पर काफी दूर जा गिरता है। वहाँ पे पॉल को फील हो रहा होता है कि प्रिंसिपल ने अटैक को काफी कम कर रखा है, वरना जो घोस्ट जज का पेन था वो उसकी छाती के आर पार हो गया होता। प्रिंसिपल पॉल से काफी डिससैटिस्फाइड होते हुए बोलते हैं, पॉल अभी के तुम काफी वीक हो, तुम्हारे करंट लेवल के हिसाब से मेरे कमांड का जो वीकेस्ट सोल्जर है वो भी तुम्हें बहुत इजीली हरा देगा। और कभी खुद के वो काफी गुस्सा आ रहा होता है कि अगर वो यहाँ पे शील्ड किंगडम का ग्रैंडसन है तो उसकी फाइट सिक्योरिटी से नहीं होने वाली, बल्कि वो यहाँ मिलिट्री से फाइट करेगा। उसकी करंट स्ट्रेंथ से वो बहुत इजीली हार जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं पॉल की आंखों में एक अलग चमक आती है, वो वहाँ पे काफी स्पीड से भागने लगता है। पॉल सोचता है मुझे यहाँ पे लगातार ट्रेन करना होगा अगर मुझे अपनी और अपनी सिस्टर की लाइफ बचानी है। वहीं हम देखते हैं पॉल स्वॉर्ड घोस्ट की स्किल वन स्वॉर्ड टू एलिमिनेट एवरी यूज करता है, लेकिन पॉल के अटैक करने के बावजूद घोस्ट जज काफी तेज था। घोस्ट जज ना सिर्फ पॉल के ऊपर अटैक करता है, बल्कि जिस हाथ से पॉल ने स्वॉर्ड पकड़ रखी होती है उसके हाथ पे हिट करता है। उस अटैक की वजह से पॉल काफी पेन फील होता है। उसके हाथ से स्वॉर्ड को छूटे जमीन पर गिर गई होती है। पॉल को दर्द करने देख के चेंसो घोस्ट और घोस्ट मास्टर काफी गुस्सा हो गए होते हैं। वो वहाँ पे घोस्ट जज को पीछे से काटना चाहते थे, लेकिन हम देखते घोस्ट जज ने वापस उनका अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लिया होता है। पॉल सोचता है मेरे घोस्ट काफी पावरफुल है, लेकिन उनकी एबिलिटी घोस्ट के सामने कुछ भी नहीं। पॉल बोलता है घोस्ट जज तुम काफी अच्छा डॉज करते हो, तो चलो देखते हैं तुम्हारा मल्टीप्लायर से अटैक होता है तो आखिर तुम क्या करोगे। उसके बाद हम देखते हैं पॉल अपने सारे घोस्ट के साथ अटैक करने के आगे बढ़ रहा होता है। प्रिंसिपल के घोस्ट कंट्रोल के सामने पॉल कुछ भी नहीं कर पाता। इतनी देर लगातार अटैक करने के बावजूद प्रिंसिपल के घोस्ट के ऊपर एक भी अटैक नहीं लगा होता। वहीं वो लोग काफी थक जाते हैं और ग्राउंड पर गिर जाते हैं। पॉल बोलता है एक भी ना लगा पाना काफी शर्म की बात है। अगर मेरी बहन ये सब देखा होता तो मेरे ऊपर काफी हंसती। मेरी जो सिंपल टैक्टिक काफी बेकार है, या फिर मैं चारों घोस्ट के साथ भेज दे रहा हूँ या फिर दो करके। ये सारे अटैक भले सिक्योरिटी के खिलाफ काम आते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो कि बहुत ही लेजेंडरी घोस्ट मास्टर है, उनके सामने मेरी ये फालतू टैक्टिक कोई भी काम नहीं आने वाली। तो आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या, मेरे दिमाग में कोई प्लान नहीं आ रहा। वही हम देखते प्रिंसिपल बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अच्छे खासे पावरफुल हो, इन तुम मेरे घोस्ट को एक बार टच भी नहीं कर पाए। मुझे पता तुम्हारा बहुत ही हाई कॉन्टैक्ट लिमिट है और तुम्हारा जो लर्निंग टैलेंट वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है सिर्फ अपने घोस्ट को लेवल अप करके तुम्हें काफी अच्छे घोस्ट मास्टर बन जाओगे। अगर तुम यहाँ से मेन चीज कोऑर्डिनेशन नहीं समझ पाते, चाहे तुम 10 साल प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, वो कोई फायदा नहीं करेगा। और अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ कॉन्टेक्टेड घोस्ट के लिए नहीं है, बल्कि वो घोस्ट मास्टर के अलग अलग घोस्ट पोजिशनिंग, अटैक की टाइमिंग, डिफेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल स्किल तुम्हें यहाँ पे इन सारी को मास्टर करनी होगी। लेकिन पॉल तुम्हारे पास यहाँ पे इनमें से एक भी स्किल नहीं है, तो आखिर तुम यहाँ पे किस बात के लिए इतना फुदक रहे हो। पॉल बोलता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं काफी अच्छे प्रैक्टिस करूंगा और बहुत जल्दी कोऑर्डिनेशन को मास्टर कर लूंगा। जब प्रिंसिपल देखती है पॉल उनके एडवाइस को काफी अच्छे से सुन रहा है तो काफी खुश होते हुए सोच रहे होते हैं इस बच्चे में काफी पोटेंशियल है। तभी हम देखते हैं पॉल की ट्रेनिंग चालू होती है। पॉल ने अपने चारों घोस्ट को अलग अलग पोजीशन खड़ा किया होता है, जिस वजह से उन चारों घोस्ट ने घोस्ट जज और घोस्टमेट को घेर लिया होता है। घोस्ट जज और घोस्टमेट सोच रहे होते हैं आखिर हम लोग कहां से भागे। तभी हम देखते हैं पॉल काफी स्पीड से जंप करते हुए उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है। घोस्ट जज पॉल की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है ये काफी बड़ा बेवकूफ है, इसके अटैक करने में बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं इसको बहुत इजी हरा सकता हूँ। वही हम देखते हैं इससे पहले पॉल घोस्ट जज तक पहुंच पाता, घोस्ट जज को काफी किक मारता है, लेकिन पॉल ने सोच लिया था कि वो यहाँ बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला, इसलिए वो वहाँ पे चेंसो घोस्ट मिलकर घोस्टमेट को सरप्राइज अटैक करता है। लेकिन इससे पहले पॉल कुछ कर पाता, घोस्टमेट अपने साइड का यूज करते हुए चेंसो घोस्ट के चेंसो रिएक्शन चेंज कर देती है। पॉल काफी मुश्किल से चेंसो को डॉज करता है, बहुत देर तक पॉल से अटैक कर रहा होता है और लगातार फेल हो रहा होता है। एक घंटे बाद हम देखते पॉल की हालत काफी खराब हो गई होती है। पॉल बोलता चलो साइलो अटैक करने के लिए आगे बढ़ो, हम यहाँ पे हार नहीं मानने वाले। वही हम देखते मुआनचिंग और रैन साइड से बैठ के देख रहे होते हैं। मुआनचिंग बोलती है ट्रेनिंग काफी इंटरेस्टिंग है, मास्टर के साथ ऐसे ट्रेनिंग करते करते पॉल काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। एंड रैन बोलती है क्या तुम लोग इसको बीच ट्रेनिंग बोलते हो। पॉल को देख के लग रहा है कि वो एक सर्कस का एनिमल है और वो यहाँ पे जंगल के बीच से मार खा रहा है। अगर ये सब यहाँ पे चलता रहा तो पॉल की हालत काफी खराब हो जाएगी। मुआनचिंग बोलते जो ट्रेनिंग हमको मिली है वो तो सामने कुछ भी नहीं, मास्टर को फुटबॉल की तरह किक मारा करते थे। एंड रैन बोलते प्रिंसिपल डिसाइड करना काफी मुश्किल है। वही हमें वापस से बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। घोस्ट जज चेंसो से फाइट कर रहा होता है। उस वक्त बास्केट और फीमेल घोस्ट मौके का फायदा उठाते हुए अपनी एंशिएंट चीजों को प्ले करने लगती है। हालांकि घोस्ट जज वहाँ पे एंशिएंट चीजों म्यूजिक को सेंस कर लेता है और काफी स्पीड पीछे की तरफ हटते हुए डॉज कर लेता है। वही हम देखते पॉल अपने स्वॉर्ड को लेते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हालांकि घोस्ट जज यहाँ पे इसके लिए भी रेडी था, वो काफी स्पीड से पॉल के फेस के ऊपर किक मारता है। पॉल के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो वहाँ पे साइड की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन अचानक से हम देखते पॉल वहाँ पे हंसने लगता है। घोस्ट जज की काउंटर अटैक की वजह से उसने एक ओपनिंग छोड़ दी थी। वही हम देखते घोस्ट जज को घोस्ट मास्टर एक्टर और घोस्ट लेडी घेर लेते हैं। घोस्ट लेडी वहाँ पे कंट्रोल स्किल यूज करती है जिसका नाम होता है घोस्ट प्ले, जिस वजह से घोस्ट जज मूव नहीं कर पाता। वही हम देखते घोस्ट मास्टर एक्टर काफी स्पीड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। घोस्ट जज तुम लोगों ने काफी अच्छा इंप्रूव किया है, लेकिन अभी तुम लोग मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। घोस्ट जज घोस्ट लेडी की तरफ पैन करता है, उसके पैन करने से घोस्ट लेडी निकलती है, जिस वजह से घोस्ट लेडी गाना बंद कर देती है। पॉल वहाँ पे काफी फ्रस्ट्रेट हो गया होता है और खड़े होते हुए बोलता है मैंने यहाँ पे इतनी अच्छी प्लानिंग करी थी, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में हार गए। मुआनचिंग बोलती है जूनियर पॉल काफी अच्छा इंप्रूव कर रहा है। 2 घंटे के अंदर पॉल ने ये चीज सीख ली ताकि वो कॉन्टेक्ट घोस्ट के साथ में कैसे काम कर सकता है। मुझे यहाँ पे इस लेवल पहुंचने के लिए कम से कम आधा महीना लगा था। वही हम देखते प्रिंसिपल के पीछे काफी घोस्ट जा रही होती है। वहाँ पे इतनी आवाज आ रही होती है जैसे उन लोगों को आर्मी अटैक करने वाली हो। हम देखते वो आर्मी किसी और की नहीं बल्कि रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट की होती है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट बोलती है आखिर ये बुड्ढा कौन है, मेरे हस्बैंड को बुली कर रहा है, फिर तुम्हें क्या लगता है कि इस ग्रेव में कोई भी घोस्ट नहीं है, चलो फटाफट सारे लोग मिलकर अटैक करो, ये बुड्ढा जिंदा नहीं रहना चाहिए। मुआनचिंग पैनिक करते हुए बोलती है हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा घोस्ट भी अटैक कर रहा है। मुआनचिंग अपने कॉन्टेक्ट घोस्ट समन करने वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं एनन बोलते 1 मिनट रुको, वो
वहाँ पॉल के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रिंसिपल के ऊपर कर रहे हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का टारगेट प्रिंसिपल है। मुआन सिंह बोलते प्रिंसिपल के ऊपर अटैक हुआ है तो कोई बात नहीं, वो उसको काफी इजीली हैंडल कर सकते हैं। मुझे काफी टेंशन हो गई थी कि कहीं वो लोग पॉल के ऊपर अटैक ना कर रहे हो। वहीं हम देखते रेड ड्रेस फीमेल घोष बुचा घोष प्रिंसिपल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उन लोगों की बॉडी से काफी घोष बाहर निकल रही होती है। वहाँ पे ऐसा लग रहा होता है जैसे लोग प्रिंसिपल को काफी मेजर अटैक करने वाले हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं तुम लोग पक्का गलती कर रहे हो, जहाँ तक मुझे पता है हम एक दूसरे को नहीं जानते, आखिर तुम लोग यहाँ मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। रेड ड्रेस फीमेल घोष प्रिंसिपल को अटैक करने वाली होती है। तभी हम देखते पॉल ड्रेस को पकड़ लेता है और बोलता है प्रिंसिपल मेरी मास्टर है, तुम उनके ऊपर अटैक मत करो। अब पता नहीं ड्रेस की क्वालिटी काफी खराब थी या पॉल ने इतना फोर्स लगाया था, लेकिन वहाँ पे रेड ड्रेस फीमेल घोष ड्रेस फट गया होता है। रेड ड्रेस फीमेल घोष बोलती है हस्बैंड आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, अब कम से कम ये देखना चाहिए कि एक पब्लिक प्लेस है, हाँ मुझे कुछ भी करने में काफी शर्म आएगी। ये देख के एनन काफी गुस्सा हो गई बोलती है आखिर पॉल वहाँ पे फीमेल घोष कर क्या रहा है। वही हम देखते पॉल काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि सिस्टम से बताता है कि आपको यहाँ पे 60 इमोशनल क्लास मिलते हैं। पॉल बोलते हैं मैंने यहाँ कुछ किया ही नहीं तो आखिर मुझे पॉइंट कैसे मिल रहे हैं। रेड ड्रेस फीमेल घोष पॉल को फ्रैंकली देते हुए बोलती है हस्बैंड मैं जानता काफी परेशान है, प्लीज मुझे इस कमीने बुली को एक सबक सिखाने दीजिए, उसके बाद हम एंशिएंट में चलेंगे ताकि हम मजे कर सके। पॉल बोलते मैं कहने का मतलब वो नहीं था, ये ओल्ड मैन मेरे टीचर है जो कि मुझे कॉमेट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसीलिए अपने घोष को लेकर निकल जाओ। रेड ड्रेस फीमेल घोष बोलती है जैसे मेरे हस्बैंड बोलेंगे वैसा ही होगा। रेड ड्रेस फीमेल घोष बोलती है सारे अपने अटैक रोक दो, मेरे हस्बैंड का कहना है कि ये उनका मास्टर है, इसका मतलब वो हमारी फैमिली हुए। ये सुनकर बुच्चा घोष और ग्रीन का घोष काफी शौक हो गए होते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ प्रिंसिपल पर अटैक करने वाले थे। इस सारे घोष को गिरा हुआ देख के प्रिंसिपल काफी फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं। प्रिंसिपल बोलते बच्चा ये चल क्या रहा है, चलो फटाफट मुझे एक्सप्लेन करो। प्रिंसिपल कैसे बोलता हुआ देख के रेड ड्रेस फीमेल और गुस्सा हो गई होती है। रेड ड्रेस फीमेल घोष बोलती है ओल्ड मैन तुम मेरे हस्बैंड को काफी हार्श हो रहे हो, अगर तुम ऐसे करते रहे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पॉल प्रिंसिपल को बोलता है ये सारे घोष मेरे फ्रेंड है जो कि यहाँ पे इस कॉमेडी को काफी गलत समझ गए, उनको यहाँ पे लग रहा था कि आप मुझे बुली कर रहे हैं इसीलिए वो मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। रेड ड्रेस फीमेल घोष बोलती है हस्बैंड तुम्हें तो समझने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पे स्कूल के खुश नहीं हो तो तुम मेरे पास एंशिएंट में आ सकते हो, वहाँ पे रहने में काफी खुशी मिलेगी। रेड ड्रेस फीमेल घोष काफी पास होने की वजह से पॉल काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। पॉल बोलता है मैं यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ तो इसलिए तुम यहाँ चली जाओ। रेड ड्रेस फीमेल घोष पॉल कोई बात नहीं टालती इसलिए वहाँ चली आती है। तो वहीं वो जाने से पहले लगातार पॉल को देख रही होती है। ये सारी चीज को देख प्रिंसिपल काफी फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं। प्रिंसिपल बोलते लगता है तुम्हारे काफी चार्म है, तुम यहाँ फीमेल घोष को अटैक कर ले रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे इन सारी चीजों में ज्यादा मत पड़ो वरना तुम्हें काफी हार्म होगा। चलो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग को फोकस करते हैं। लगता है दो घोष तुम्हारे काफी रिलैक्सिंग हो रहा है, यहाँ पे एक और घोष को ऐड करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल यहाँ पे शील्ड घोष को समन करते हैं। एक घोष जिसके हाथ में शील्ड होती है वो पॉल के ऊपर काफी जबरदस्त अटैक करता है। पॉल बहुत ही मुश्किल से अटैक को डॉज करता है। पॉल बोलता है मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले पॉल अपनी बात कंप्लीट करता शील्ड घोष पॉल को काफी जोर को पंच मारता है। इस वजह से पॉल काफी दूर चला गया होता है और काफी पेन फील हो रहा होता है और समझ में आता है प्रिंसिपल को बिल्कुल भी इजी नहीं आने वाले। तभी हम देखते आधी रात हो गई होती है। पॉल वहाँ पे थक के जमीन पर लेटा हुआ होता है। प्रिंसिपल वहाँ जाते हुए बोलते हैं आज तुमने काफी अच्छा ट्रेन किया, आज के लिए बस इतना ही, तुम्हारी ट्रेनिंग हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैंने दौड़ते आती है और बोलते पॉल क्या तुम ठीक हो। वो पॉल के पसीने का रुमाल साफ करती है। वहाँ सिंह हंसते हुए बोलते पॉल तुमने काफी अच्छा किया, पर यहाँ पे एल्डर ब्रदर छोड़ दिया जाए तो तुम काफी स्पीड से सीख रहे हो। पॉल बोलते एल्डर ब्रदर इसका तो काफी पावरफुल होंगे। वहाँ सिंह बोलते एल्डर ब्रदर काफी पावरफुल है, उसको यहाँ पे 7 कंट्रीज अपनी टीम में लेना चाहती है। पॉल बोलता है उसने किया क्या कि उसको 7 कंट्रीज लेना चाहती है। और वहीं बाकी सारे ब्रदर के बारे में क्या, मुहान सिंह बोलते सेकंड सीनियर ब्रदर है वो ईस्ट सी के पायलट है, और वहीं जो थर्ड सीनियर सिस्टर है वो नॉर्दर्न कल्ट की लीडर है। फोर्थ सीनियर सिस्टर का हाफ गोल्ड डिमोनिक प्लेस पे काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। वहीं अगर बात करें फिफ्थ और सिक्स्थ सीनियर ब्रदर की तो वो यहाँ पे साउथ वेस्ट के सबसे बड़े स्मगलिंग लॉर्ड है। और वहीं 7th सीनियर सिस्टर नॉर्थ की एक बहुत पावरफुल वॉर लॉर्ड है। 8th सीनियर ब्रदर गोल्ड विन पवेलियन के टॉप असिस्टेंट है। ये सुन के पॉल काफी शौक आता है, बोलता है सच्चे मास्टर ने बहुत सारे पावरफुल बच्चों को ट्रेन किया है। मुहान सिंह बोलते तुम्हें बिल्कुल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ताकि वो सारे डिसाइपल में मास्टर से काफी अलग है, लेकिन वो यहाँ पे सारे डिसाइपल से काफी अच्छे से बिहेव करते हैं। पॉल बोलता है ये बात सुनने में काफी अजीब लगती है। मुहान सिंह बोलते तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे मास्टर के साथ सिर्फ हम दोनों है, तो इसलिए हमें उनकी हर बात माननी पड़ेगी और काफी अच्छी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। पॉल बोलता है ठीक है सीनियर मैं ऐसा करूंगा। एंड देन बोलते पॉल मुझे बात बताओ क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, तो फीमेल घोष कौन थी। पॉल बोलता है तुम फीमेल घोष की बात कर रही हो, जब से मैं यहाँ पे वाइन कार्ड एंशिएंट में गया हूँ तब से वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं वहाँ पे स्वॉर्ड घोष को एक्टिवेट करने के लिए गया था, फिर मैं वहाँ पे बेहोश हो गया और जब मैं उठा तो ये मेरे पास थी, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्यों पड़ी है। एंड देन बोलते फालतू बातें मत करो, मुझे पता तुम बेहोश हुए थे तभी तुम्हारे साथ क्या हुआ था। पॉल बोलता है मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था इसलिए मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मुहान सिंह बोलती है जूनियर तुम्हें ये चीज ध्यान नहीं है कि बेहोश होने पे क्या हुआ था, लेकिन तुम्हें यहाँ पे ये चीज तो याद होगी कि तुम्हारे उठने पे क्या हुआ था। पॉल सोचता लगता है मैं फंस गया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। एंड देन बोलते तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुम्हारे उठने के बाद क्या हुआ था। पॉल वहाँ बात घुमाते हुए बोलता है यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये यहाँ बिल्कुल सिंपल चीज है जो कि हमेशा होता है। ये बात समझ पा रहे हो ना, ये बहुत इजी है। पॉल की बातों को सुन के एंड देन मुहान सिंह काफी कंफ्यूज हो गए होते हैं। क्या पॉल बोलता है मैं तुमको बता दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पे काफी ट्रेनिंग करी है और मुझे आराम चाहिए। एंड देन बोलती सीनियर सिस्टर क्या आपको समझ में आया जो उसने बोला। मुहान सिंह बोलते उसने बहुत सारी बातें करी जो कि थोड़ी थोड़ी सेंस बनाती है, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान से देखी जाए तो सारी बातें बिल्कुल नॉनसेंस थी, मेन स्टोरी से कोई भी लेना नहीं था। एंड देन को पता चलता है कि पॉल को बेवकूफ बना दिया। एंड देन जिलाते बोलते पॉल फटाफट से वापस आओ और मुझे यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करो कि वहाँ पे क्या हुआ था। पॉल जो काफी दूर आ गया होता है बोलता है एंड देन तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, और हाँ ध्यान रखना अच्छे से ब्रेकफास्ट करना, अगर तुम सुबह कुछ भी नहीं खाओगी तो तुम्हें रिकॉर्ड करने में काफी दिक्कत होगी। पॉल की फालतू बातों की वजह से एंड देन ओरिजिनल क्वेश्चन भूल जाती है। वो बोलती है कि पॉल को मेरे ब्रेकफास्ट क्या लेने देना। मुहान सिंह हंसते हुए बोलती है पॉल काफी टैलेंटेड है, तो पता है यहाँ पे चीज कैसे बचना है। आधे घंटे बाद हम देखते हैं पॉल अपने रूम के अंदर आ गया होता है। जैसे पॉल अंदर घंटे करता है लिटिल फैटी उसका वेट कर रहा होता है। पॉल बोलता है लिटिल फैटी अभी तुम रात उठे हुए क्यों हो, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लिटिल फैटी बोलता है ब्रदर पॉल आपको तो याद ही होगा कि आपने मुझे कहा था घोटों में से वापस आने के बाद आप मुझे सारी चीजें शेयर करोगे, चलो अब टाइम आ चुका है फटाफट मुझे शेयर करो। पॉल काफी चिढ़ गया और बोलता है सच में तुम इतनी इसी कर रहे थे, चलो ठीक है मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ। उसके बाद पॉल को रिसोर्स सेंड कर देता है। लिटिल फैटी अपने बैग के ऊपर टिश्यू लेके बैठ गया होता है। उसे वहाँ पे लग रहा होता है कि वो रिसोर्स काफी कमाल के होने वाले हैं, लेकिन काफी कमाल की बात तो ये थी कि वो सारे रिसोर्स असली में टीचर के वेब लेक्चर थे। लिटिल फैटी काफी चिढ़ गया और बोलता है पॉल तुम काफी कमीने हो,
तुमने मुझे यहाँ पे धोखा दिया है। पॉल बोलता लिटिल फैटी शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें ये कहा था कि मैं तुम्हें वेब कलेक्शन भेजूंगा और ये सारे टीचर लेक्चर वेब कलेक्शन में आते हैं। लिटिल फैटी काफी चिढ़ गया होता है और फोन को जमीन पटक देता है। आवाज की वजह से आवाज उठ गया होता है और अपने हाथ के स्वॉर्ड को ले लेता है। उसे लग रहा था इसके रूम में कोई ना कोई घोस्ट आ गया है। आवाज देखते लिटिल फैटी जमीन पर बैठ के पॉल को गालियां दे रहा है। तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता क्या किसी वीडियो के लिए वो इतना ओवर रिएक्ट कर रहा है। वही हम देखते पॉल नहाते हुए काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि वहां पे लिटिल फैटी चिढ़ने की वजह से उसको बहुत सारे इमोशनल कलेक्शन मिल रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे पॉल रूफ टॉप पर जाता है कि वो अपने कंटेंट घोस्ट को अपडेट कर सके। लास्ट सिटी के अंदर उसको बहुत सारे घोस्ट भी मिले थे। पॉल वहां पे सबसे पहले चेंसो घोस्ट को अपडेट करता है। चेंसो घोस्ट मिलकर मलेशिया स्पिरिट से लो लेवल का स्पिरिट बन गया होता है। नई पार को फील करते चेंसो घोस्ट काफी खुश हो जाता है और जोर चिल्लाने लगता है जिस वजह से बिल्डिंग के सारे कांच हिलने लगते हैं। तभी हम देखते नीचे से बंदा बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा घोस्ट काफी शोर कर रहा है, मैं सही सो नहीं पा रहा। पॉल बोलता है ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पे चेंसो घोस्ट को बोला था कि मैं उसको एक्स्ट्रा मील देने वाला हूँ, इसीलिए वो काफी खुश हो गया और इतनी जोर चिल्लाने लगा। इतने बड़े चेंसो घोस्ट को देख वो बंदा काफी डर गया होता है। वो अंदर की तरफ जाते हुए बोलता है मुझे यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसको ऐसा भागता हुआ देख के पॉल काफी खुश होता है। बोलता है आपके पास जितनी स्ट्रेंथ होगी लोग आपकी उतनी रिस्पेक्ट करेंगे। पॉल चेंसो घोस्ट कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है हमें बहुत पावरफुल बनना है, हमारे सामने बहुत बड़ी जर्नी है। उसके बाद पॉल इमोशनल कलेक्शन को यूज करते हुए चेंसो घोस्ट के थर्ड स्किल को एक्टिवेट करता है। इस स्किल का नाम होता है वायलेंट ब्रेकअप। ये स्किल एक पैसिव एबिलिटी है जो कि चेंसो घोस्ट को काफी हेल्प करती है। चेंसो घोस्ट जब भी किसी एनिमी को अटैक करेगा कि आर्मर की पावर 30% कम हो जाएगी। पॉल सोचता है ये स्किल काफी काम की है। ऐसे घोस्ट जिनका डिफेंस काफी हाई है जैसे कि फ्रोजन डेथ घोस्ट, उनके खिलाफ काफी काम आएगा। उसके बाद सिस्टम पॉल को बताता है कि चेंसो घोस्ट की लॉयल्टी 99% हो चुकी है। इसका मतलब चेंसो घोस्ट का परमानेंट कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट बनता है। पॉल के केयर के अंदर जो भी चेंसो घोस्ट को खाना मिल रहा था और वहीं जो उसकी पावर ग्रो कर रही थी उससे वो काफी सेटिस्फाइड था। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहां पे स्वॉर्ड घोस्ट को डेवलप करने लगता है जो कि ऑलरेडी वो घोस्ट के लेवल पे था। हाई लेवल के घोस्ट को करने की वजह से स्वॉर्ड घोस्ट भी लो लेवल का एलिफेंट बन गया होता है। पॉल अपने हाथों को देखता है जो काफी पावरफुल हो रहे होते हैं। पॉल बोलते हैं एक बार यहाँ पे स्वॉर्ड घोस्ट के लेवल पे पहुंच गई तो इसका यूज करने के बाद शायद मेरे हाथ वापस स्केलेटन बन जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहां पे स्वॉर्ड घोस्ट के थर्ड स्किल को एक्टिवेट करता है। इस स्किल का नाम होता है वन स्वॉर्ड जर्नी। ये अटैक काफी पावरफुल लग रहा था इसलिए पॉल को चेक करता है। स्किल के अंदर आके घोस्ट शैडो बन जाएगी और वहीं जो बॉडी है वो डबल स्पीड से मूव कर पाएगी। स्किल के ड्यूरेशन के बाद आपके पास 95% डैमेज इम्यूनिटी होगी। पॉल बोलता है स्टील अटैक के लिए ये स्किल काफी बढ़िया है। हालांकि ये स्किल यहाँ पे काफी स्पेशल एनर्जी लेती है तो इसीलिए मुझे इसको यहाँ पे ट्रम्प कार्ड के तौर पे रखना होगा। तो घोस्ट को अपडेट करने के बाद पॉल वहां जाने लगता है कि उसके पास काफी कम घोस्ट बीट बचे होते हैं। जो घोस्ट बीट बचे होते हैं वो भी काफी वीक होते हैं, इसीलिए पॉल को यहाँ पे और ज्यादा घोस्ट बीट इकट्ठा करने होंगे ताकि वो और लोग अपडेट कर सके। वहीं हम देखते हैं शाम के बाद पॉल ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ गया होता है। प्रिंसिपल बोलते बच्चे तुम्हारे टाइम बाकी नहीं है, तुम्हें यहाँ पे काफी मेहनत करनी होगी नहीं तो तुम बहुत बड़े खतरे में आ जाओगे। पॉल बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, मैंने यहाँ पे किसी पावरफुल को वापस ऑफेंड कर दिया। प्रिंसिपल पॉल कंफ्यूज देख के बोलते हैं जो किंगडम ने यहाँ पे नॉर्थ के साथ सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया है। अब सिक्योरिटी ब्यूरो यहाँ पे मिलिट्री कंट्रोल में रहेगी। वही मिलिट्री सिक्योरिटी ब्यूरो 10 में ज्यादा कैपेबल है। तो जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत जल्दी रिवील हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि तुम मिलिट्री के खिलाफ पावरफुल हो या नहीं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारे पास एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। इसलिए यहाँ पे ये टाइम तुम्हारा काफी क्रिटिकल है। पॉल बोलता है मास्टर मुझे काफी मेहनत करनी होगी, आज मैं यहाँ पे 4 घोस्ट फाइट करूंगा। आपको यहाँ पे लेवल को बिल्कुल कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे मिलिट्री मेरे को बिल्कुल इजी नहीं आने वाली। प्रिंसिपल बोलता अगर तुम यहाँ ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो तो किस्मत तुम्हें पक्का से काफी अच्छा रिवॉर्ड देगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल यहाँ पे काफी सारे घोस्ट को समन करते हैं। पॉल भी अपने स्वॉर्ड घोस्ट को लेते हुए अपने 4 घोस्ट से आगे बढ़ता है। पॉल की ट्रेनिंग की वजह से पॉल काफी अच्छा हो चुका है। वही हम देखते हैं चेंसो घोस्ट को जो कि अपग्रेड हो चुका है, वो जाके घोस्ट जैसे फाइट करता है। बास्केट और फीमेल घोस्ट वहाँ पे घोस्ट मेट को रोकती है। घोस्ट मार्शल आर्ट और घोस्ट लेडी दोनों शील्ड घोस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। वही हम देखते हैं पॉल वहाँ साइड की तरफ हो गया होता है ताकि सरप्राइज अटैक कर सके। पॉल के सारे घोस्ट वहाँ पे काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। इस तरह के ऑफेंस और डिफेंस को देख के प्रिंसिपल काफी खुश हो रहे होते हैं। प्रिंसिपल सोचते हैं पॉल ने काफी इंप्रूव किया है, हालांकि पॉल और इंप्रूव कर सके इसलिए वो लगातार पॉल गलतियां बता रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल एक और घोस्ट को बोलते हैं कि तुम पॉल के ऊपर अटैक करो। वो घोस्ट वहाँ पॉल के ऊपर एरो से अटैक करता है। वही हम देखते हैं प्रिंसिपल ने घोस्ट जो शील्ड घोस्ट को कंट्रोल करते हुए पॉल के सामने लेके आ गए होते हैं। पॉल बोलता है यहाँ से भागने का सोचना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ऐसे वो एरो में सीधे हिट कर जाएगी। उसके बाद पॉल सोचता है कि वो एरो को फेस करेगा। वो काफी स्पीड से भागते हुए एरो की तरफ जा रहा होता है। ऐसे वहाँ पे एरो पॉल को हिट करने वाली होती है। पॉल स्वॉर्ड घोस्ट की थर्ड स्किल वन स्वॉर्ड जर्नी को एक्टिवेट करता है। पॉल की शैडो की बॉडी से बाहर निकल के वहाँ पे खड़ी हो जाती है। वहीं पॉल वहाँ पे डबल स्पीड के साथ साइड जाकर एरो काट देता है। पॉल को देख के प्रिंसिपल काफी शॉक हो रहे होते हैं। प्रिंसिपल सोचते हैं ये बच्चा काफी पावरफुल है। 15 दिन से भी कम टाइम के अंदर इसने स्वॉर्ड घोस्ट के 3 स्किल को एक्टिवेट कर लिया। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसका टैलेंट ऑलरेडी एल्डर सीनियर को पार कर चुका है। वन स्वॉर्ड जर्नी स्किल का फायदा उठाते हुए पॉल सीधे प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ता है क्योंकि अगर वो यहाँ पे लीडर को पकड़ लेगा तो एनिमी बहुत आसानी से हार जाएगा। पॉल अपने ब्लड अटैक एक्टिवेट करते हुए प्रिंसिपल के ऊपर ब्लड कस्ट लगा देता है और फिर स्वॉर्ड घोस्ट को लेते हुए काफी स्पीड से प्रिंसिपल बढ़ने लगता है। वही हम देखते हैं प्रिंसिपल को जो कि लेजेंडरी 8 घोस्ट किंग है, उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। इससे पहले पॉल ब्लड कस्ट को एक्टिवेट करता, प्रिंसिपल ने ऑलरेडी ब्लड नाइट घोस्ट को समन कर लिया था। वो घोस्ट प्रिंसिपल काफी पास आता है और अपने स्किल इंस्टेंट स्प्लेंडर को एक्टिवेट करता है। वो एक टेलीपोर्टेशन एबिलिटी होती है जो कि प्रिंसिपल को पीछे तरफ ले जाती है, जिस वजह से पॉल का ब्लड कर्स और स्वॉर्ड अटैक दोनों इनफेक्टिव हो गए होते हैं। लेकिन फिर भी पॉल काफी खुश होता है क्यों भले वो प्रिंसिपल को हिट नहीं कर पाया। इन प्रिंसिपल से एक और कॉन्ट्रैक्ट घोस्ट को समन कराना ये काफी बड़ी अचीवमेंट थी। तभी हम देखते हैं शील्ड घोस्ट पॉल के पीछे आता है और वो वहां पे उसको अटैक करने वाला होता है। पॉल अपने शैडो घोस्ट की पोजीशन पे आ गया होता है जिस वजह से वो अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं सोल घोस्ट पॉल के ऊपर 3 से अटैक करता है। इस घोस्ट का वो अटैक पॉल को अपने शैडो पोजीशन में लाने के लिए था, लेकिन पॉल भी यहाँ पीछे के लिए तैयार था। उसने ऑलरेडी चेंसो घोस्ट को बुला लिया था। अपने बड़े से चेंसो की मदद से चेंसो घोस्ट तीनों एरो साइड में कर देता है। पॉल बोलता है सारे घोस्ट एक साथ आ जाओ और एक जबरदस्त अटैक करो। ब्लड नाइट घोस्ट बोलता है डुआन चेन किलिंग तुम्हारा स्टोन काफी कमाल का है। उसने अपने आप को बचाने की ऑलरेडी तैयारी कर ली थी और अब वो यहाँ पे काउंटर अटैक भी करने वाला है। लेकिन हम देखते प्रिंसिपल कुछ भी नहीं बोल रहे होते। ब्लड नाइट घोस्ट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट लिमिट की बात करी जाए तो तुम्हारे बरोबर है और 8 घोस्ट के बरोबर होना ही काफी बड़ी बात है। वही बात है स्किल एक्टिवेट करने की स्पीड की, इसने तुम्हारे सबसे पावरफुल डिसेबल को पीछे छोड़ दिया है। अगर इसकी रूथलेसनेस की बात करी जाए तो
तो तुम्हारे 8 डिसेबल बिल्कुल भी कम नहीं है, और साथ ही में ये तुम्हारा सेकंड डिसेबल जा चला के दुआन चैन किलिंग तुमने काफी अच्छा काम किया है। तुम्हें यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसेबल मिल गया। हाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी डिसेबल मुआन जिंग वही नॉर्मल है। प्रिंसिपल बोले तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ऐसा टैलेंट सेंचुरी से सिर्फ एक बार पैदा होता है। इन बात की जाए कॉम्बैट एक्सपीरियंस की तो वो सिर्फ ट्रेनिंग से ही आती है। इस बच्चे को भी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। और टैलेंट को देख के ब्लड नाइट घोस्ट बोलता है मैं भी इस फाइट को ज्वाइन करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वो टेलीपोर्ट करते पॉल के पीछे आता है, पॉल उसको सेंस कर लेता है और काफी स्पीड पीछे की तरफ हो जाता है। ब्लड नाइट घोस्ट बोला तुम्हारी रिफ्लेक्स काफी तेज है, इसलिए मैं तुम्हें और प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि तुम और तेज हो सको। ब्लड नाइट घोस्ट को देख के पॉल बोलता है ये तो मेरे कुछ भी नहीं है। ब्लड नाइट घोस्ट में बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं, चलो फटाफट मेरे ऊपर अटैक करो। पॉल के मुंह से ये सुनने के साथ ब्लड नाइट घोस्ट आगे बढ़ता है और पॉल को काफी जोर की किक मारता है। उसकी वजह से पॉल हवा के अंदर चला गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड नाइट घोस्ट पॉल के ऊपर 1000 ऑफ ब्लड रेड ब्लेड अटैक करता है। वो सारे 1000 ब्लेड पॉल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पॉल जो कि हवा के अंदर होता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। पॉल की हालत काफी खराब हो गई होती है और जमीन की तरफ गिर रहा होता है। बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट आगे बढ़ते हैं, पॉल कंट्रोल करती है ताकि वो उसको बचा सके। पॉल सोचता है यहाँ मुझे कमांड को और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग कंटिन्यू करना होगा। प्रिंसिपल बोल रहे थे पॉल तुम्हें और ट्रेनिंग करनी है तभी तुम इंप्रूव कर पाओगे। तभी हम देखते रात हो गई होती है, पॉल वहां पे जमीन पर गिरा होता है। प्रिंसिपल नीचे बैठे सिगरेट पी रहे होते हैं, बोलते हैं पॉल तुमने आज काफी अच्छा काम किया। ये सुन के पॉल काफी शौक हो जाता है, बोलता है मास्टर क्या मैं आपके सोल्जर को बना सकता हूँ। प्रिंसिपल बोलते पॉल तुम काफी पावरफुल हो चुके हो, मेरे साथ तुम्हारे सामने 5 सोल्जर कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल वापस सिगरेट पीने लगते हैं। पॉल बोलता है मास्टर आप इतनी यंग नहीं रहे, आपकी हेल्थ के लिए इतना स्मोक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। हालांकि प्रिंसिपल काफी पावरफुल है लेकिन वो काफी ओल्ड हो चुके हैं। प्रिंसिपल बोल रहे मेरा काफी कम टाइम बाकी है तो इसीलिए सिगरेट से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल वापस से सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंसिपल को देख के पॉल को भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये वही वॉर जनरल है जिन्होंने आर्मी को लेकर पूरा सील्ड खत्म कर दिया। उन्होंने यहाँ पे इतने सारे लोगों को मारने से पहले एक बार नहीं सोचा। पॉल बोलता है मास्टर मैंने सुना है कि आप पहले आर्मी के कमांडर थे, ये बात सच है। ये सुन के प्रिंसिपल काफी परेशान हो गए बोलते हैं तो लगता है टाइम काफी करीब आ रहा है। प्रिंसिपल अपने ख्याल के अंदर खो जाते हैं और उनको पुरानी मेमोरी याद आ रही होती है। तभी हम देखते हैं सिगरेट से प्रिंसिपल का हाथ जलता है और वो होश के अंदर आते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है आज मैं सारी रियलिटी बताऊंगा, मैं पहले आर्मी का डिप्टी कमांडर था और बैटल के बाद में कमांडर के तौर पर प्रमोट कर दिया गया। पॉल बोलता है मास्टर नेशन के बीच फाइट होती रहती है तो इसलिए आर्मी कमांडर होने के तौर पर आपको फाइट करनी पड़ती होगी। क्या आपने लोगों को जला के मारा है या फिर उनको लूटा है? थोड़ी देर सोचने का प्रिंसिपल बोलता है हाँ हमने किया है, हमारे अलाइड फोर्सेस कमांडर ने हमको ऑर्डर दिया था। इस बात से पॉल काफी गुस्सा आता है, वो सोच भी नहीं सकता था कि आखिर लोगों को कितना सफर करना पड़ा होगा। उसके आंखों के अंदर क्लियरली रिवेंज दिख रहा था। प्रिंसिपल बोलते हैं पॉल तुम्हें रेस्टिव बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम अभी काफी वीक हो, तुम्हें कम से कम 7 लेवल का घोस्ट मास्टर बनना होगा, तो तुम्हारे पास एक चांस होगा कि तुम रिवेंज ले सको। पॉल अपने आप को शांत करते हुए सोचता है मास्टर बिल्कुल सच कह रहे हैं, अब मुझे यहाँ पे और ट्रेनिंग करनी होगी ताकि अपने स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकूं। प्रिंसिपल बोलते बच्चे मुझे भी काफी बुरा लगा है, इस बैटल का रिग्रेट मुझे लाइफ टाइम रहेगा। रात को सो नहीं पाता कि मुझे बार-बार उसी के सपने आते हैं। बस यही सोचता हूँ कि काश मैंने सुबह में पार्टिसिपेट नहीं किया होता। सील डीमन किंगडम एक जगह थी जो कि शांति काफी पसंद करती थी। वो जगह साउथ वेस्ट वैली के काफी पास में थी, वहाँ क्लाइमेट काफी अच्छा था और लोग खेती किया करते थे। इन वहाँ पे जो करने से कुछ खराब कर दिया। जो नेशन वालों ने रिमोट फैला दिया कि सील डीमन किंगडम वाले एविल स्पिरिट से मिले हुए हैं, वो लोग बहुत जल्दी साउथ वेस्ट एरिया को खोल देंगे ताकि बहुत सारे पावरफुल एविल स्पिरिट बाहर आ सके। इस एलिगेशन की वजह से बहुत सारे नेशन सील डीमन के खिलाफ हो गए। इस टाइम का फायदा उठाते हुए जो कंट्री वालों ने बोला कि वो सील डीमन की हेल्प करेगी। मैंने जो कंट्री वालों को भरोसा कर लिया और उस वॉर के ज्वाइन कर लिया, लेकिन लाइट फोर्स ज्वाइन करने में मुझे पता चला कि ये सब उन लोगों का प्लान था। जो कंट्री ने यहाँ पे सारी झूठ फैलाई है। असलियत में सील डीमन किंगडम वालों ने बहुत सारे हाई रैंक के घोस्ट मास्टर को खड़ा कर रखा था ताकि वो यहाँ पे एविल स्पिरिट के खिलाफ उस बैग और पावरफुल कर सके। और काफी गुस्सा हो गया तो बोलता है मास्टर सच्चाई जानने के बाद भी आपने इनोसेंट लोगों को क्यों मारा, उन लोगों को क्यों जलाया? प्रिंसिपल बोलते मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। इस बैटल के अंदर जो कंट्री ने सारे लोगों का फायदा उठाया, सारे लोग जब तक सच्चाई पता चली बहुत कुछ खत्म हो चुका था। हालांकि जब लोगों को सच्चाई पता चली तो सारे लोग काफी गुस्सा हो गए। वहाँ पे लोगों से डर के उन लोगों ने सील डीमन किंगडम को पूरी खत्म नहीं किया, लेकिन जो भी 1 लाख सर्वाइवर्स थे उन लोगों की लाइफ काफी खराब हो गई। उन लोगों को यहाँ पे सिटी के बॉर्डर पर रखा गया है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है और वहीं जब भी कोई घोस्ट अटैक करता है तो सबसे पहले सील डीमन किंगडम के लोग ही मरते हैं। और काफी गुस्सा होता है, जमीन को पंच मारते हुए बोलता है इसमें जो नेशन वाले काफी कमीने हैं, वो लोग ह्यूमन को शील्ड के तौर पर यूज कर रहे हैं। और बोलता है यहाँ पे मेरे लोग इतना सफर कर रहे हैं और मैं जो सील डीमन किंगडम का रूलर का ग्रैंडसन हूँ वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। प्रिंसिपल बोले तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है, तुम्हें आज भी कल ये बात पता चल जाती। मैंने आज मुझसे पूछा इसलिए मैंने तुम्हें सारी बात बता दी। तुम्हें रिवेंज चाहिए तो तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। और बोलता है प्रिंसिपल आप उस वॉर का हिस्सा नहीं बना चाहते थे, इसीलिए आपने उस करप्ट आर्मी को छोड़ दिया और यहाँ पे स्कूल खोल दी। आपने मेरी लाइफ को बहुत बार बचाया है और साथ ही में आप मेरे मास्टर मुझे सिखा रहे हैं कि आप यहाँ पे ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आपने पाप प्राप्त कर सके। प्रिंसिपल बोलते मैं और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे गलत काम हो चुका है और अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। पॉल बोलता है आपको इस वॉर के लिए झूठ बोला गया था तो इसलिए आपकी गलती नहीं है। ये ब्लेम यहाँ पे जोन से उन लोगों पे जाता है जिन्होंने जानते सब कुछ किया है, वही लोग रियल कल्प्रिट है। मुझे उन लोगों से रिवेंज लेना है। पॉल वापस जाते हुए बोल रहा था मास्टर मुझे अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना है, हम लोग कल मिलते हैं। और देख प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं बच्चे को पता है कि सही और गलत क्या है, इसको यहाँ पे पता है क्या इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है। ऐसे मुझे लगता है कि सील डीमन किंगडम वालों के पास अभी भी वो बाकी है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं मिलिट्री ने सक्सेसफुली सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया था। जो नेशन वाले वापस अपने पोजीशन में लौट चुके थे और वहीं सिक्योरिटी ब्यूरो का सारा काम मिलिट्री के हाथ में आ चुका था। वहीं मिलिट्री वाले सोचते हैं कि वो सिटी सारे घोषों को क्लियर करेंगे और मिलिट्री का मेन फोकस वहाँ पे वास्ट सिटी के घोष पे जाता है। उन सारे घोष ने पूरे से वास्ट सिटी को कंट्रोल कर रखा है। प्रिंसिपल बता रहे होते हैं कि तुम लोग को आसपास के वाइट घोष से फाइट करने का मौका मिलेगा। मिलिट्री ने यहाँ पे ये सारे टास्क स्कूल को दिए हैं और उसके अंदर पैसे मिलेंगे। वही हम देखते हैं प्रिंसिपल इन सारे टास्क का फायदा बता रहे होते हैं, इन किसी बच्चे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। प्रिंसिपल को लगातार ऐसे बोलता हुआ देख के वहाँ पे बच्चा हाथ खड़ा करता है। प्रिंसिपल खुश होते हुए बोलते बच्चे क्या तुम्हें एक टास्क चाहिए? वो बच्चा बोलता है प्रिंसिपल हमें अपना टास्क में इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग आधे घंटे से यही बात बोल रहे हैं तो आप प्लीज क्लास चले जाइए, यहाँ पे हमें से किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। प्रिंसिपल काफी फ्रस्ट्रेट हो गए तो बोलते हैं क्या तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे तुम लोग को बॉर्डर्स के वाइट घोष को मारना है, तुम लोग को ना सिर्फ घोष भी मिलेगा बल्कि तुम लोग टीवी के ऊपर भी आओगे, तुम्हें वहाँ पे काफी अच्छे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। वही हम देखते पॉल राव जी एक दूसरे देख हंस रहे होते हैं। राव जी बोलता अगर बिल्कुल नहीं जाते तो हमारे काफी फायदा होगा, इस अकेडमी की तरफ से हम लोग वहाँ पे पूरी जगह अपने कंट्रोल में कर लेंगे। उसके बाद हम देखते पॉल हाथ खड़ा करते हुए बोलता है मुझे यहाँ पे टास्क को करना है। प्रिंसिपल बोलते मेरा डिसिप्लिन में तैयार है वरना यहाँ पे अकेडमी काफी बेइज्जती हो जाती। प्रिंसिपल बोलते ये टास्क यहाँ पे आजी और पॉल को दिया जाता है। उसके बाद वो
वो क्लास वहीं पे एंड हो जाती है। डिनर करने के बाद पॉल और राजू टास्क को देखते हैं, लेकिन वो लोग टास्क को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। पॉल बोलता है प्रिंसिपल ये टास्क काफी बेकार है, हम लोग यहाँ फेस लेवल घोष दिए गए हैं जो काफी कमजोर होते हैं। वहीं पे स्नो फिनिश एकेडमी को काफी अच्छे घोष मिले हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं हमारी एकेडमी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम टास्क मिले हैं। और वैसे भी अगर तुम लोगों को टास्क काफी पसंद आते हैं तो तुम लोग इस टास्क कंप्लीट करने का आराम से मजे कर सकते हो। वैसे भी अंदर जाने के बाद रूल्स मर जाते हैं और सिर्फ लोग जिंदा रहते हैं। पॉल को पता चलता है कि प्रिंसिपल की बातों के अंदर काफी गहरा मीनिंग छुपा हुआ है। पॉल बोलता है क्या प्रिंसिपल कहने का मतलब ये है कि हम लोग अंदर जाकर स्नो फिनिश एकेडमी से उनके टास्क छीन सकते हैं। प्रिंसिपल आंख मारते हुए बोलते हैं क्या मैंने ये कहा, मैं यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, तुम लोग अपने साथ मीनिंग निकाल लो। पॉल और राजू प्रिंसिपल की बात समझ जाते हैं। उसके बाद वो लोग फिश टकराते हुए बोलते हैं हम लोग पक्का से ये करने वाले हैं। पॉल सोचता है मुझे यहाँ पे एक बनने की जरूरत है कि हमारा स्कूल यहाँ पे और स्कूल से कंप्लीट कर रहा है। एंडन बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसका बहुत ही अलग अलग आइडियाज है। लाइब्रेरी के पास आने पॉल को एंडन दिखती है जो कि यहाँ बैठ के बुक पढ़ रही होती है। पॉल बोलता है एंडन तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पढ़ना इतना पसंद है, मैं तुम्हें जितनी बार भी देखता हूँ तुम लाइब्रेरी के अंदर ही होती हो। पॉल आराम से एंडन के पास बैठ जाता है। एंडन बोलते लाइब्रेरी की सारी बुक्स फ्री है, मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक मैं सभी को पढ़ रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं यहाँ चली जाऊंगी तो उसका मेरा फ्री में पढ़ने कोई चांस नहीं बचेगा। पॉल बोलता है सिक्योरिटी ब्यूरो भी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, बाहर जाना काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं एंडन कुछ भी नहीं बोलती। पॉल जानता है कि मुआन जी को प्रिंसिपल कुछ भी नहीं बोलेंगे, एंडन कभी किसी की हेल्प नहीं लेगी, पक्का से स्कूल को छोड़ के वापस वहाँ पे रहने के लिए जाएगी। एंडन बोलते तुम्हें बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है, मुझे पता है सिक्योरिटी ब्यूरो कैसे काम करती है, वो लोग पक्का से मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। वैसे भी इस बार मैं बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ, मैंने सोचा कि मैं बहुत बड़ी चोरी करने वाली हूँ। क्या तो पॉल के पास आते हुए बोलती है क्योंकि पता है सिक्योरिटी ब्यूरो वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ दिनों के अंदर वो ट्रक हमारी सिटी के अंदर एंटर करेगी। मैंने यहाँ पे प्लान बनाया है कि मैं उस ट्रक को हाईजैक कर लूंगी। बहुत सोचा था कि एंडन के अंदर काफी हिम्मत है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो चोरी करने में सोच रही है ताकि वो खुद बहुत मुसीबत में है। एंडन बोलती है गाँव लॉन्च ने मुझे यहाँ पे जिंदगी दी है तो अब मुझे उसको सारे हिसाब वापस करने होंगे, वह जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हारे पक्का शेयर करूंगी। पॉल सोचा था घोस्ट को मारने की प्लानिंग बिल्कुल बेकार है, वो यहाँ पे से बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रही है। पॉल बोलता है क्या तुम तीनों हैंडल कर पाओगे। एंडन बोलती है वो बिल्कुल यूजलेस है और वहीं जो ड्राइवर का घोस्ट है उसका कोई कॉम्पेटेबिलिटी नहीं है। पॉल बोलता तो मुझे लगता है मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। एंडन पॉल के मुंह पे हाथ रखते हुए बोलती है पॉल तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते, सिक्योरिटी भी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, तुमको यहाँ पे सिर्फ एक रीजन चाहिए ताकि तुमको पकड़ सके। अगर तुम मेरे साथ आते हो पकड़े जाते हो तो तुम उनके ट्रैप में फंस जाओगे। मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचो, मैं उतनी वीक नहीं जितना तुम सोच रहे हो। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीख रही हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ बेसिक को मास्टर कर लिया है और एक बार मैं यहाँ पे एडवांस लेवल इन्फॉर्मेशन सीख लूँ तो तुम भी मेरे मैच नहीं होगे। पॉल बोलता है इन्फॉर्मेशन सीखना काफी मुश्किल होता है, अकेडमी के स्टूडेंट जिनके पास टीचर गाइडेंस होती है वो भी नहीं सीख पाते। क्या तुम्हें ज्यादा भरोसा है कि तुम बुक्स को रीड करके सीख पाओगी। एंडन बोलती इन्फॉर्मेशन सीखना डिफिकल्ट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको नहीं सीख सकती, मैं एक बॉर्न जीनियस हूँ, मेरे लिए काफी इजी है, लेकिन ये जो बुक्स है काफी एक्सपेंसिव है तो मुझे फ्री में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में आना पड़ता है। पॉल बोलता है ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, मैं एरिस एकेडमी में एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे शो करूंगा कि इस बुक को मैंने बोरो कर रखा है, तुम इन बुक्स को लेकर काफी इजीली पढ़ सकती हो। एंडन हंसते हुए बोले तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, इसके आगे क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे।